ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतादयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आत्मनावानुश्रितस्य भावा। करोमि यत् सकलं परस्मै, नारायणेति समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्ति। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाणां जगदीश्वर, गृहाणां परमेश्वरी, गृहाणां सद्गुरुदेवता। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सांचे दरबार की दुर्गे मैया की धर्म की जय हो। आप लोग भी जय बोला करिए, बढ़िया। धर्म की जय हो। और ऊंची आवाज में बोलिए। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी अपने अपने स्थान सुनिश्चित करके बैठ जाएं और यह मंगलमय कथा हम आप सभी प्रजापति परिवार की ओर से श्रवण पान कर रहे हैं। और विगत 3 दिवसों से हम आप सबने यह कथा रूपी गंगा का लाभ लिया है और उन्हीं कथा रूपी गंगा में हम आप सभी आचमन ही नहीं संपूर्ण गोता लगाते हुए अपने जीवन पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो आप सभी माताओं से भक्तों से निवेदन है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी धर्म प्राण सज्जनों से प्रार्थना है अति शीघ्रता के साथ यहाँ पधार कर मंगलमयी यह कथा का लाभ लें। आइए आप एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। राधे राधे।
आप सब एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले ना राधे राधे। राधे राधे। आइए खूब खूब ताली बजा दीजिए व्यास जी के लिए दोनों हाथ उठाकर, और उनसे प्रार्थना करें कि मंगलमयी कथा का हम आप सभी को लाभ दिलाएं। जय सिया राम, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तनवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदे साङ्गप्रदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा। ध्यानावत्सिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै देवाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुलपरो हरे अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकालं त्रयलिंग नमस्तुते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारे परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते।
प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए चतुर्थ दिवस की इस दिव्य कथा में प्रवेश के पूर्व अपने अंतःकरण को परमात्मा भगवान जगदीश के श्री चरणों में समर्पित कर एकाग्रचित्त भाव से जीवन में उपयोगिता रूपी इस भागवत की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। सांवरे से मिलने का हो मेरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। तो आइए उसी सांवरे से आप और हम सब मिलन करें और कथा की धारा प्रवाह हम आप सब मंगलमय भजन के बाद प्रवेश करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सभी आइए, प्रारंभ हो रहा है तो आप मीठे मीठे दोनों हाथ उठा लीजिए सीधे सीधे बिल्कुल, और एक साथ ताली बजाते गाएं। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, ओ मेरे सांवरे से मिलने का, मेरे सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, सांवरे से मिलने का, ओ मेरे सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का, ओ मेरे सांवरे से मिलने का। विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को, ओ तुम्हें अमृत बनाना है, सांवरे से मिलने का, मेरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का।
मुझे गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में हो, वृंदावन की गलियों में ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। सांवरे से मिलने का ओ मेरे सांवरे से मिलने का, ओ मेरे सांवरे से मिलने का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवास्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनां अनंत भरवाय लक्ष्मन्तये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धस्य नमः शंकर्षणाय च। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। धन्याः भागवतीं वार्ता। उस जीव का जीवन धन्य है जिसके जीवन में भागवत प्रवेश कर जाए। परमात्मा भगवान यही उद्देश्य है। उद्धव के पूछने पर कि प्रभु इस भयावह कलिकाल में आपके भक्त उनकी क्या गति रहेगी और वो कैसे आपको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि चारों तरफ कलयुग की भयावहता इतनी रहेगी कि सज्जनों का जीवन दुभर हो जाएगा। तब भगवान ने कलिकाल से रक्षा प्राप्ति करने के निमित्त सज्जनों के लिए भागवत की कथा में ही भगवान, भागवत के इस मंत्रों में ही भगवान समाहित हो गए। ब्रह्म शब्दमयी एक एक शब्द भगवान नारायण के श्रीमुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र के रूप में है। कल की कथा में आप लोगों ने ध्रुव चरित्र श्रवण किया। ध्रुव चरित्र में किस प्रकार से सुनीति ने सुंदर नीति से अपने पुत्र को ऐसा संस्कारवान बनाया जिससे जगतपति परमात्मा भगवान की निकटता उसे प्राप्त हुई। भागवत बताना चाह रही है कि आप भी अपने पुत्रों को इसी तरह धर्म पूर्वक धर्म के मार्ग पर कैसे प्रशस्त हो, कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो, कैसे माता पिता की सेवा करनी है। भागवत में केवल यही सार बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन मंगलमयी हो और किस प्रकार से हम आनंद पूर्वक जीवन निर्वहन करें। उसी का मार्ग भागवत में भगवान ने प्रशस्त किया है। आगे की कथा में परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, आज चतुर्थ दिवस हो गया, अन्न जल का तुमने परित्याग कर दिया है। एकात्मिक होकर के तुम जिस भाव से भगवत भजन कर रहे हो, आनंद पूर्वक जो तुम कथा श्रवण कर रहे हो, प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो कुछ जलपान कर लो। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, ऐसे उत्तम कुल में जिसकी सुरक्षा के लिए जगतपति परमात्मा भगवान उस कुल में की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए, भगवान पांडवों की रक्षा के निमित्त में ही ज्यादा अवतीर्ण हुए थे। कंस और रावण जैसे आतताइयों को मारने के लिए भगवान केवल भवें टेढ़ी ही कर दे, इतने में ही प्रलय मच जाता है। ऐसे जगतपति परमात्मा भगवान को रावण और कंस को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो मंत्रों में ही नष्ट हो जाते। लेकिन इनकी रक्षा के लिए अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और
पांडव भगवान के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं की रक्षा के निमित्त में जगतपति परमात्मा भगवान का अवतीर्ण हुआ। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान जिसके रक्षा के निमित्त में परमात्मा भगवान मुरली मनोहर बांके बिहारी भगवान का अवतरण हुआ, ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न लेकर के मुझसे ऐसी धृष्टता हुई कैसे, ऐसे अपराध मुझसे हुआ कैसे कि मैं ध्यानस्थ ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को मैंने डाल दिया। इसलिए अन्न जन का परित्याग करके एकात्मिक होकर के भगवान नाम स्तवन करते हुए भागवत भगवान की इस दिव्य कथा का वो रसपान कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण से छोड़ दिया, क्यों उनका परित्याग कर दिए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इंद्र को त्रैलोक्य की ऐश्वर्य मिल गई और त्रैलोक्य की ऐश्वर्य पा करके उसके अंदर में अहंकार आ गया। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, इहे खाय बौराय जग इहे पाय बौराय। प्रतिष्ठा रूपी स्वर्ण को पा करके, प्रतिष्ठा सम्मान को पा करके, ऐश्वर्य को पा करके उसके अंदर में अहंकार हो गया और उसी अहंकार के कारण देवगुरु बृहस्पति का उसने अपमान कर दिया। एक दिन स्वर्गलोक में बड़े आनंदित होकर के सभी देवता उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति का वहां पहुंचना हुआ, परंतु कोई उनको सम्मान नहीं दिए। गुरु श्रेष्ठ जन अपने से बड़े यदि आप बैठे हो वहां पर उपस्थित आ रहे हो तो उनके लिए सम्मान देना चाहिए, सिंहासन छोड़ करके अभ्युत्थान देना चाहिए। और वो तो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं, तो उनके लिए जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं खड़ा हुए अपने स्थान से, प्रणाम नहीं किए, सम्मान नहीं दिए, वो अपने मद में चूर थे। परंतु देवगुरु बृहस्पति को वहां अपमान महसूस हुआ और इसलिए वो उनका परित्याग करके अन्यत्र चले गए। जाने पर उनके मन में विचार हुआ कि मैं जहां रहूंगा ये जब इनको ज्ञात होगा तो फिर मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो ऐसे गुप्त स्थान पर चले गए जहां देवता भी नहीं पहुंच पाए। और इधर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के द्वारा की गई पूजन के अधिकार का दशांश भाग शिष्य को प्राप्त होता है। पता नहीं किनके कहने पर लोग पानी पिए छान के गुरु बनावे जान के, ऐसा कई जगह लिखा रहता है। अब गुरु को तुम क्या जानोगे, बल्कि उसके वो विपरीत लिखा हुआ है, पानी पिए छान के चेला बनावे जान के। क्यों? क्योंकि जैसे गुरु के जीवन के किए हुए तप तपस्या का दशांश भाग शिष्य को प्राप्त होता है, उसी तरह से शिष्य के किए हुए कर्म का दशांश भाग गुरु को प्राप्त होता है। तो गुरु के द्वारा किए गए हवन आहुति पूजा प्रतिष्ठा का तुम दशांश भाग प्राप्त कर लोगे, और चेला रोज चिपटी में लीन है, मदिरा पान कर रहा है, अभक्ष भोजन कर रहा है, जहां नहीं जाना है नहीं करना है उसको भी कर रहा है, तो उससे उसका दशांश तुमको मिलेगा, तो तुम क्या पा रहे हो? तो इसलिए शिष्य बहुत सोच विचार करके भी बनाना चाहिए। तो गुरु इनके देवताओं से कुपित हो गए कि इन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, उनका परित्याग करके अन्यत्र चले गए। और जैसे ही गुरु इनके जीवन से रुष्ट हुए, इनकी बल पौरुषता समाप्त हो गई। बल क्षीण होने के कारण दैत्य लोगों को जैसी इनकी सूचना मिली, सभी दैत्य एकत्रित हुए और एकजुट होकर के चढ़ाई कर दिए, और जिसके कारण ये सभी अहो वत्सुर श्रेष्ठा हय भद्रम वह कृतम महत ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणाम दातव्येश्वर्यान्न भयक्षतः तस्यामनंत यासीत परेभ्यो वह पराभवः प्रक्षिणेभ्यः स्ववैरेभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः।
सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु हमसे एक धृष्टता हो गई, देवगुरु बृहस्पति हमसे नाराज हो गए, हमारी सभा में आए हुए थे और हमने उनका सम्मान नहीं किया, यथोचित आदर सम्मान न पा करके वो रुष्ट होकर के चले गए हैं। उनके द्वारा हवन यज्ञ पूजन से मिलने वाली जो बल है उससे हम क्षीण हो रहे हैं। ब्रह्मा जी उनको डांटे कि तुम लोगों से तो लाख गुना बेहतर वो दैत्य लोग हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक इशारे पर अपने प्राण निछावर कर देते हैं। वो यदि कह दे, जो काम कह दे उसके लिए वो पीछे नहीं हटते। और तुम लोग सब जानकार हो करके भी इस प्रकार की तुम धृष्टता करते हो। अब देवगुरु बृहस्पति के रूष्टने पर, बलहीन होने पर तुमको गुरु की आवश्यकता है, तो किसको गुरु बनाया जाए? तब उन्होंने विश्वरूप को, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए निवेदन किया। देवताओं के आग्रह को उन्होंने ठुकरा दिया। तब ब्रह्मा जी स्वयं जाकर के उनको समझाए और बता करके कहे कि पुत्र, ये देव गुरु से विमुख होने के कारण, गुरु इनसे रुष्ट होने के कारण ये श्रीहीन हो गए हैं और इनके श्रीहीन होने पर दैत्य लोग इन पर अनायास युद्ध कर लेंगे और इनको हारना पड़ जाएगा। इसलिए इनकी रक्षा के निमित्त तुम गुरु बन करके इनकी रक्षा करो। बहुत कहने पर उपरोहित कर्म अति मंदा। ब्राह्मण आचार्य हम जो बनाए रहते हैं, उनके द्वारा किए गए पूजन प्रतिसाद से उनका जो पुण्य है, पूजा प्रतिष्ठा व्रत अनुष्ठान का, उसका प्रतिसाद हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते रहता है। वशिष्ठ ने भी मना कर दिया था, उपरोहिति कर्म अति मंदा, क्योंकि मैं जीवन में जो तप तपस्या पूजा प्रतिष्ठा करूंगा उसका प्रतिसाद उनको प्राप्त होते रहेगा, तो मुझे मेरे जीवन में क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी उनको समझाए कि पुत्र, इसी कुल में, रघुकुल में भगवान राम परब्रह्म परमात्मा भगवान का अवतरण होगा। जितना पुण्य तुमको अर्जित करना होगा, केवल एक बार उनके मुखारबिंद का तुम दर्शन करोगे तो तुमको इतनी पुण्य की वृद्धि होगी जिसकी तुम कल्पना नहीं किए होगे। तो भगवान का अवतरण होगा ऐसा जान करके उन्होंने उनकी उपरोहिति वशिष्ठ जी ने स्वीकार की। आज वही इनके ऊपर आ गया और विश्वरूप ने मना कर दिया। तब उनको समझाए ब्रह्मा जी कि ये देवताओं की रक्षा के निमित्त में तुम यदि करोगे तो भगवान के रक्षक के निमित्त में अनंत गुना तुमको पुण्य की वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने विश्वरूप ने गुरु बनना स्वीकार किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री मद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। अरुणी, आइए राधा रानी के चरणों का आश्रय लें और आप भी ताली सेवा करते गए। बोली राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, 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 राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ
जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे। ऐसे नहीं दोनों हाथ ताली से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तू राधा राधा गाले, ओ मेरे मन मतवाले तू राधा राधा गाले। तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले, तेरी पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। ओ इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा राधा गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधा राधा गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस न जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस न जाओगे। ओ कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण की राधा रानी वृंदावन की महारानी। इन्हें चरणों से दूर मन भागे ना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण। गाइए और कहेंगे क्या? जय राधे राधे जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी संतों की प्यारी हम सब की प्यारी। जय राधे राधे 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 जय राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, श्याम मिला दे श्याम मिला दे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बको एक, इनके पद वंदन किए काटत विघ्न अनेक।
जगदीश्वर परमात्मा भगवान उद्धव से कहते हैं कि मेरी भक्ति कैवल्य भक्ति जिस जीव को प्राप्त हो जाती है उस भक्त को मैं अपनी लीलाओं में शामिल करता हूँ। जो आनंद पूर्वक भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन में धार्य करते हैं, धारण करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है और आनंद पूर्वक जीवन निर्वहन करता हुआ वह जीवात्मा जब जब कैवल्य भक्ति में जब जब भगवान का पदार्पण होता है इस धराधाम में, जब जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपने उस अनन्य भक्त को भगवान अपनी लीला में शामिल कर कभी गोप गोपियां सखी ग्वाले गौ बछड़े बना करके उनके साथ भगवान लीलाएं किया करते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान जीव को नित्य निरंतर, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जीव को नित्य निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। क्या ध्यान करना है? तो आज दिलीप दधीच कहाँ हरिचंद्र गए किस लोक बताना, राम गए वह रावण को जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना, कृष्ण गए वह गोकुल को कवि भैरव एक बना न बहाना, तो वरे चित चेत अचेत रे नर यह जीवन का अब कौन ठिकाना, यह जीवन का अब कौन ठिकाना। इतने सारे लोग इस धराधाम में आकर के चले गए, कोई नहीं रुका है और सबको एक दिन जाना है। तो जाने की गति कैसे होनी चाहिए ये भागवत निर्धारित कर रहा है। आज दिलीप दधीच कहाँ, राजा दिलीप के समान गौ सेवा करने वाला भूतो न भविष्यति। दधीच मुनि जिन्होंने अपने देह का दान कर दिया, कैसे दान किया कि गौ माता चाटते रहे, एक छोटी सी बछड़ी के चाटने पर आप अपने शरीर में क्या जलन महसूस करते हैं, और सोचिए उतनी बड़ी गाय पूरे शरीर को ऐसे चाटती गई कि पूरी चमड़ी निकल गई और उसी से वज्र का निर्माण हुआ। दधीची की कथा में आएगी। ऐसा शरीर दान करने वाला जीवात्मा भूतो न भविष्यति। तो आज दिलीप दधीच कहाँ, हरिश्चंद्र, सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने सर्वस्व अपना समर्पित कर दिया। राम गए वह रावण को जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठाना। रावण को पता चल गया था खरदूषण मौसम बनवंता इन्हीं को मार बिन भगवंता, बिना भगवान की इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो मारने वाला भगवान आ गया है, वो जान रहा था, शरणागति कर लेता तो उसकी प्राण बच जाता। उसके जैसा भी जीव आकर चला गया। इसका मतलब है कि हमको भी एक न एक दिन जाना है इस धराधाम को छोड़ करके। तो जाने के लिए निर्धारित करना है। 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग हैं और इनके बीच में लटका हुआ है नरक लोक। 84 लाख योनियां पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। हर मनुष्य जानता है मैं अपने जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा कर्म किया हूँ। सबको पता है मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है कि नहीं है। भाई के साथ, माता पिता के साथ, अन्य जनों के साथ कैसे मेरा जीवन है सबको पता है। फिर भी ये भागवत की कथा, रामायण की कथा आईने की तरह है। जैसे आईने में हम अपना चित्र देख करके अपने चेहरे को संवार लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से अपने जीवन रूपी, अपने जीवन को बनाने के लिए आईना रूपी यह भागवत हमारे समक्ष में परमात्मा भगवान ने कि तुमको तब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 वर्ष की सतयुग की तपस्या, 12 वर्ष की त्रेता की तपस्या, 1 महीने की द्वापर की तपस्या और एक बार भागवत के सन्निध्य बैठ करके तुम भगवान को प्रणाम कर लो तो चारों एक प्रकार कहा गया है। तो कलिकाल के जीवों के लिए भगवान ने यह सुगम रास्ता बनाया है।
जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 50 ट्रैक्टर किसी जगह में रुई एकत्रित कर दो, पाप रूपी रुई, काटन जिसको कहते हैं, और उसको यदि नष्ट करना हो तो एक छोटी सी आग की चिंगारी उसमें डाल दो, एक ही पल में वो 50 ट्रैक्टर रुई नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह सैकड़ों जन्मों तक कमाया हुआ हमारा पाप एक बार भगवान कृष्ण का दिव्य नाम स्मरण करने से जल करके वो सारे पातक भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? इसके लिए भागवत की कथा है। तो ऐसे परमात्मा भगवान हमारे जैसे अधमी जीवों को तारने के लिए, परम पद प्राप्त कराने के लिए भगवान ने यह व्यवस्था कराई है। शुकदेव जी महाराज अति प्रसन्न होकर के परीक्षित को यह दिव्य कथा का रसास्वादन कराते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, तुम्हारे साथ भगवान को उस दिव्य मंत्रों का पाठ कराते हुए, उनकी दिव्य कथाओं का रसपान कराते हुए मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तुम तो केवल नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से ही परम पद को प्राप्त कर जाओगे, लेकिन करोड़ों परीक्षित जो इस भागवत की कथा को श्रवण करेंगे उसको भी वही पुण्य की प्राप्ति होगी। आज जो मैं तुमको भागवत की कथा श्रवण करा करके तुम जो अपने जीवन में पुण्य अर्जित कर रहे हो, वही पुण्य अर्जित सैकड़ों परीक्षितों को, इसीलिए भगवान ने तुमको मुक्त नहीं कराया। भगवान चाहते तो तुमको भी अजर अमर बना सकते थे। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनम। ये 7 चिरंजीवी हैं, तुमको भी चिरंजीवी कर सकते थे। गर्भ में स्वयं भगवान प्रवेश करके, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके तुम्हारे प्राण की रक्षा किए थे उस भयावह ब्रह्मास्त्र से। तो उसकी रक्षा करने के बाद भी भगवान तुमको अमरता प्रदान करा देते। लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि तुम ऐसे अमर रहो कि जहां पर भी हो कथा, बैठने वाला हर परीक्षित बन करके और दिव्य कथा का रसपान करे। परीक्षित माने प्रभु की इच्छा से जिसका अवतरण हुआ। आप सभी परीक्षित हैं, भगवान की इच्छा से आप सबका अवतरण हुआ है। धन्यवाद के पात्र हैं संतोष भाई नित्यादि, जिनकी सानिध्यता में और इनके विवाह के उपलक्ष्य में यह दिव्य भागवत की कथा का रसपान करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यहाँ उपस्थित समस्त तीर्थ, एक आदमी एक ही तीर्थ में स्नान कर सकता है। केवल गंगा जाओगे बहुत हुआ, त्रिवेणी जाओगे, लेकिन यहाँ गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी सभी तीर्थ यहाँ उपस्थित हैं। और सैने सैने इन सारे तीर्थों में स्नान करने का, संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने का, पूजन करने का आप सबको पुण्य प्राप्त हो रहा है। शुकदेव जी कहे, परीक्षित पूरी निष्ठा से विश्वरूप ने अपने शिष्यों को, देवताओं को वो शिष्य बना लिए हैं। तो पूरी निष्ठा से उनके कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और सभी यज्ञ पूजन व्रतों को देवताओं को वो समर्पित करते जा रहे हैं, और जिससे देवता बड़े पुष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विश्वरूप को भगवान की पूजा में नारायण कवच, नारायण कवच के विषय में उसको बड़ी सिद्धि प्राप्त थी, बड़ी सिद्धि। और नारायण कवच ऐसा दिव्य मंत्र है जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कोई बहुत ग्रहों के प्रभाव से दुखी है, कोई पितरों से दुखी है, कोई स्थान दोष से दुखी है, किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से अगर जीवन में दुख की उत्पत्ति है और कोई भी पूजा व्रत अनुष्ठान से वो समन नहीं हो रहा है, तो नारायण कवच का यदि पाठ करा दिया जाए तो नारायण कवच के पाठ करने से उसके घर में मंगल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के बंधनों से वो नारायण कवच उस जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। कोई भी प्रकार का उपद्रव जीवन में चल रहा हो, ऐसा दिव्य वह नारायण कवच है। तो उस नारायण कवच की विधि और उस नारायण कवच में प्राप्त होने वाले फल के विषय में विश्वरूप ने देवराज इंद्र को बताया, और उसका भी उन्होंने सिद्धि कर लिया, और सिद्धि करके वो बड़ी बल पौरुषता उसने प्राप्त कर ली। एक दिन इसके अंदर में एक कमी थी, विश्वरूप के अंदर में। ये विश्वरूप हवन करते समय में कुछ भाग दैत्यों को भी प्रदान कर दिया करते थे। 2-4 दिन
गुजरने के बाद उसकी जानकारी देवताओं को होने लग गई। तब देवराजेंद्र बड़े क्रोधित हुए। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि तृणभारत सोमपीठं सुरापीठ मन्नादिमिति शुश्रुमा। विश्वरूप का 3 सिर था। एक से वो सुरापान करता, दूसरे से सुरा पीते और सोमरस का पान करता दूसरे से, तीसरे से वो अन्न भक्षण किया करता था और बड़े ऊंचे स्वर में मंत्र बोल करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया करता था। वैदिक मंत्र के द्वारा ऊंचे स्वर में मंत्र बोलकर देवताओं को प्रसन्न करके वो आहुति प्रदान किया करता था और दैत्यों को धीरे धीरे मंत्र पढ़ करके कुछ दैत्यों को उसका भाग वो प्रदान कर दिया करता था। और इस प्रकार धीरे 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 देवराजेंद्र को जब पता चला तो बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के यज्ञशाला में ही उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। तीनों गर्दन उसके कट गए, एक से तीतर, सोमरस पीने वाले सिर से पपीहा, सुरापान करने वाले से गौरया और अन्न खाने वाले सिर से तीतर, ये 3 जीव की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही उनके पिता त्वष्टा को इसके विषय में जानकारी हुई, बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने व्रत संकल्प लिया, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले मैं एक बलशाली पुत्र प्राप्त करूंगा। और वो तपस्या करने लग गए। दक्षिणाग्नि से उन्होंने हवन आहुति के द्वारा एक विशाल दैत्याकार वृत्तासुर नामक एक विशाल दैत्य प्रकट किया। बटवरा मग्न क्षिप्तस्य तैलोक्या ब्राह्मणादयो यवयं द्विजः हारामयस्ये बलवनंत कोशो भीमेति यस्यादरणं ततो नः। वो इतना विशाल उसका शरीर था कि उसके रूप को देख करके देवता भी भयभीत हो गए। दक्षिणाग्नि से भयंकर गर्जन करता हुआ देवताओं के ऊपर चढ़ाई करने लगा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता भयभीत होकर के भगवान का स्तवन प्रार्थना करने लगे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम जगदीश्वर। जब देवता एकत्रित होकर के भगवान की प्रार्थना किए तब भगवान की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। पहले तो डांटे उनको, इस प्रकार से तुमको अपराध नहीं करना चाहिए था, ब्रह्म हत्या का तुमको तुम्हारे जीवन में दोष लग गया। तुम उसको समझा सकते थे, पहले समझाते बुझाते बताते, दंड देने का तुमको अधिकार नहीं था, लेकिन तुमने इस प्रकार से उसका वध करके ब्रह्म कोप का तुम्हें भाजन होना पड़ गया। भगवान ने कहा, दधीच मुनि के शरीर वज्र का बना हुआ है। क्यों वज्र का बना है? दधीच मुनि सबके साथ समत्व का भाव रखते थे, न किसी से बैर न किसी से अधिक प्रेम, और बड़े शांत प्रिय थे। देवासुर संग्राम होने पर देवता विजय को प्राप्त किए, असुरों की हार हुई। उस हार में सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र को इन्हीं के आश्रम में लेकर के छोड़ दिए और कहे आप इसकी रक्षा करना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दधीचि मुनि की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। 8वें 9वें महीने के आसपास में उन्होंने निवेदन किया दधीचि मुनि से कि प्रभु आप देवताओं के अस्त्र शस्त्र को अपने पास रख करके अनायास दैत्यों से आप बैर मोल लिए हैं। मेरी मानिए, देवताओं को ये अस्त्र शस्त्र उनका वापस कर dीजिए। हो सकता है कभी काल रात में किसी समय हमारे ऊपर आक्रमण कर दे दैत्य लोग, ऐसी दशा में मैं कहां जाऊंगी। दधीचि मुनि ने विचार किया कि मान लो मैं उनको कहूं कि तुम अपना अस्त्र शस्त्र वापस ले जाओ तो वो नाराज हो जाएंगे,
और देवताओं को नाराज करना भी ठीक नहीं है। इसको रखे रहूंगा तो दैत्य लोग मेरे साथ दुश्मनी कर लेंगे, बोल ठीक रही हो। तो उन्होंने विचार किया और कृष्णाय तुभ्यम नमः, भगवान का ध्यान करके सभी अस्त्र शस्त्रों को, दिव्य अस्त्र शस्त्र, उनको एक जगह एकत्रित करके भगवान को समर्पित करके सबको द्रव्य के रूप में परिणित कर दिया। जितने अस्त्र शस्त्र थे सबको पानी बना दिया और पानी बना करके उसको पी गए। उनको पीने के कारण, उन अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण करने के कारण दधीची मुनि का पूरा शरीर वज्र के समान हो गया। ऐसा वज्र जिसका संसार में कोई काट नहीं है। और उसको ग्रहण करने के कारण उनका शरीर जो वज्र का बना हुआ है, भगवान ने उनको ध्यान कराया कि तुम जाओ और जाकर के किसी भी तरह से दधीची मुनि को प्रसन्न करो और उनसे आग्रह करना कि आपका ये अस्थि शरीर हमको चाहिए और उसी से वज्र का निर्माण होगा। उसको लेने के लिए ऐसा नहीं है कि वो अपनी मृत्यु करा दे, उनका शरीर वो त्याग कर दे। जीविता अवस्था में ब्रह्मा की गाय नंदनी के चाटने पर शरीर की सारी चमड़ियां निकल जाए और केवल अस्थि मात्र रह जाए, उसी से ही वो वज्र का निर्माण होगा। देवताओं ने विचार किया कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना कठिन प्रक्रिया उनके लिए है। एक छोटा सा कांटा यदि पांव में, शरीर में गड़ जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है। वो तो गाय के चाटने से पूरी चमड़ी को निकालना है। पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सभी देवता मन ही मन विचार करने लगे। फिर दधीची के पास गए, हाथ जोड़ करके सब देवताओं ने प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु हमारे प्राण अटके हुए हैं, हम ऐसे विषम परिस्थिति में फंसे हैं कि आपको छोड़ करके हमको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। भगवान नारायण ने हमको बताया कि आपका शरीर वज्र का बना हुआ है, तो आप उसी वज्र के शरीर को हमें दान कर दीजिए देवता के कल्याण के निमित्त में, और नहीं तो ये वृत्तासुर दैत्य पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर डालेगा। दधीची मुनि अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने सहर्ष अपने शरीर को दान करना स्वीकार कर लिया। अति प्रसन्न होकर के दधीची मुनि ने कहा कि मेरा यह शरीर एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है, लेकिन मेरा शरीर देव काज के काम में आ जाएगा। इससे बढ़ करके मेरे लिए और सौभाग्य क्या हो सकता है। सदियों तक, हजारों हजार वर्षों तक मैं इसी अस्थि के बहाने याद रखूंगा, याद किया जाऊंगा कि एक दधीची मुनि था जिसने अपने शरीर को दान करके देव कार्य में दैत्यों से रक्षा कराई। और इस प्रकार उन्होंने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया। और ब्रह्मा की गाय नंदिनी वहां उपस्थित होकर के उनके पूरे सर्वांग शरीर को चाटते गई, पूरी चमड़ी निकल गई। भागवत रहस्य में एक और, भागवत में उसकी कथा नहीं है, लेकिन भागवत रहस्य में एक और कथा आती है कि दधीची मुनि के शरीर का पूरा दान कर देने के बाद बची हुई जो चमड़ी है उसको अग्नि संस्कार कराया गया। उसकी पत्नी पुत्र को जन्म दे करके उन्होंने भी अपने शरीर का दाह कर दिया। अब नवजात शिशु, वो पिता का मुख नहीं देखा है, नवजात शिशु, उसको मां ने पीपल की खोहड़ में, एक विशाल पीपल के वृक्ष में, उसकी जड़ में जो कोहड़ बना हुआ था उसमें ले जाकर के वो छोड़ दी। उसको ना उसका नामकरण हुआ ना कुछ नहीं, सभी देवता अपने में मगन हो गए। धीरे धीरे वो बालक, दधीची मुनि का वो बालक पीपल के फल खा करके अपना जीवन निर्वहन कर रहा था। 5 वर्ष की आयु में अचानक नारद जी की दृष्टि पड़ी और नारद जी ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम। उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, ना अपना नाम ना पता। नारद जी ध्यान किए और ध्यान करके बताया कि तुम दधीची के पुत्र हो, देव काज में तुम्हारे पिता ने अपने शरीर का दान कर दिया, लेकिन देवताओं को इस विषय में ध्यान करना चाहिए था कि जिसके परिवार, जिस आदमी ने अपना शरीर दान कर दिया है उसके परिवार की क्या गति है, और उन्होंने स्वार्थवश ये ध्यान नहीं कर पाए। उसका नामकरण नारद जी ने रखा पिप्लाद ऋषि। पिप्लाद दधीची के पुत्र का नाम पड़ा। और वो पिप्लाद पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। नारद जी ने बताया कि पिता के स्थान में
चतुर्थ भाग मातृ का स्थान है और 10वां जन्म कुंडली में 10वां स्थान पिता का स्थान है। तो पिता के स्थान में बैठे हुए शनि तुम्हारे 12वें भाग को देख रहा था और जिसके कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। पिपलाद ऋषि इतना क्रोधातुर हुआ, दुखी हुआ और इतना क्रोधित हुआ कि वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। और ब्रह्मा जी की तपस्या करते 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 में वो इतना सिद्ध कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए बाल्यावस्था में ही और कहे कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो कहे मैं जिसको चाहूं क्रोध की दृष्टि से अगर देख दूं तो वो वहीं पर नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्रोध किसके लिए मांग रहा है। कहे ठीक है तथास्तु, और जिसको चाहूं आवाहन करूं वहीं पर प्रकट हो जाए। तो ये हाथ में जल लेकर के शनि को, क्योंकि शनि के कारण ही इसके पिता की मृत्यु हुई थी, तो आवाहन करके शनि को वहां प्रकट किए। शनि का जैसे आना हुआ पूरे शक्ति क्रोध लगा करके उसने अपने क्रोध से की दृष्टि जब उस पर डाली तो नीचे पांव की तरफ से शनि जलना प्रारंभ हुआ और उसके कारण शरीर के दोनों पैर लगभग बहुत कुछ भाग उनका जल गया। ब्रह्मा जी उसको शांत कराए और कहे कि ये नष्ट तो होगा नहीं, देवताओं की तुलना इसमें है और ये नष्ट तो होगा नहीं, लेकिन इसके नष्ट अगर ये शक्ति क्षीण हो गया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। तो ब्रह्मा के आग्रह करने पर पिपलाद ने उनको छोड़ा और वहीं पर शनि भगवान पिपलाद को आशीर्वचन दिए कि आज के बाद जिस किसी के 10वें भाव में, पिपलाद ने कहा कि 10वें भाव में बैठे हुए शनि के द्वारा उस बालक के पिता की मृत्यु न हो। तो 12 वर्ष के लिए किसी भी बालक के जन्म होने पर उसके पिता को कोई कष्ट नहीं होगा, पहला। और दूसरा, जो भी शनि की महादशा जिसके कुंडली में रहेगी वो एक बार पिपलाद नाम ले देने से शनि का प्रभाव उसकी कुंडली में नहीं होगा। कोई यदि शनि ग्रह से ग्रसित है 19 वर्ष 7.5 या अढ़ैया, तो पिपलाद ऋषि का यदि कोई नाम ले दे तो उसके नाम ले देने से उसके जीवन में जो शनि का प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। ऐसा शनि ने उनको आशीर्वचन दिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार दधीची के शरीर को पाकर के देवता अति प्रसन्न हुए और गंगा जल से प्रक्षेपित करके उनको भगवान को दिया गया। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा विशेष रूप से उनको वज्र का निर्माण कराया गया और उसी वज्र को लेकर के देवराज इंद्र और वृत्तासुर के युद्ध बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। एक बार सब प्रेम से बोले ना राधे राधे। एक बार और बोलिएगा राधे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदाती च राधा सर्वम राधा जीवनम यश राधा 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 वाचिकिम तस्य शेषम। आइए उसी लाडली जी के भजनों में खूब आनंद उत्साह के साथ ठुमका लगाते हुए आनंद लें और एक लाइन आप सब बोले राधा रानी सरकार की जय। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ छुपा पे राधा 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 नाम हो जाए, छुपा पे राधा 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 नाम हो जाए, ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 अरे गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, हाँ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। एक बार बोले राधा रानी सरकार की, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, 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 अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, हाँ अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। और दोनों हाथ अंतिम लाइन एक साथ सब उठा के गाइए। लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, लाडली ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ राधा नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, बैठ बैठ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोली राधा रानी सरकार की जय, राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवराजेंद्र
और वृत्तासुर के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। पूरी शक्ति लगा करके देवराज इंद्र वृत्तासुर के ऊपर में टूट पड़ा और वृत्तासुर भी पूरी ताकत लगा करके युद्ध करने लगा। वृत्तासुर आज जान रहा है कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब कुछ देर बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो जान रहा है। फिर भी पूरी निष्ठा से वो देवराज इंद्र से लड़ने लगा। अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भक्ति तास्मिन् भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीतवाक कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर भगवान नाम स्तवन कर रहा है। जगतपति परमात्मा भगवान उसकी इस भक्ति आराधन से प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट होकर के नारायण ने कहा कि मैं तेरी भक्ति आराधन से अति प्रसन्न हूँ, मांग तो क्या चाहता है। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित दूसरा कोई होता तो मोक्ष मांग लेता, दूसरा कोई होता परम पद प्राप्त कर लेता, क्योंकि जिसके सामने नारायण जगतपति परमात्मा भगवान जब प्रसन्न हो गए हों, प्रभु सर्वंतर्यामी है, सब कुछ देने वाले हैं, घटघटवासी हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। परंतु वृत्तासुर की भक्ति देखिए, कैसे निष्काम भक्ति इन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्राप्त किया। उस समय जान रहा है कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है और भगवान जगतपति प्रकट हैं, प्रसन्न हैं और भगवान कह रहे हैं मांग तुझे क्या चाहिए। तो वृत्तासुर ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके आग्रह किया कि हे जगतपते, अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाको कर्म करोतु कायः। न कानपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमो न रसाधिपत्यं न योगी सिद्धेर पुनर्भवं वा समन्तजस्त्वा विरहप्यकाक्षे। हे जगदीश्वर, हे परमात्मने भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझ जैसे अकिंचन की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो गए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे जगदीश्वर, हे परमात्मा ने भगवान, आपने मुझे जो पूर्व जन्म की स्मृति, शुकदेव जी कहे परीक्षित, पूर्व जन्म की स्मृति के कारण भले दैत्य बन करके उत्पन्न हुआ है, परंतु पूर्व जन्म की ये भगवान का अनन्य भक्त था, उसकी स्मृति बनी रही, जिसके कारण इसने भगवान का आराधन किया। तो आज ये भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि प्रभु, वो पूर्व जन्म की मेरी स्मृति आपने बना रखी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि अगर वो स्मृति न रहती तो मैं तो दैत्य था, मैं कैसे आपका आराधन बंदन स्तुति गान करता। और उस स्तुति से आप प्रसन्न हुए, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हे जगदीश्वर परमात्मा ने भगवान, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे ऐश्वर्य चाहिए, न मैं किसी प्रकार के धन संपदा के लालसा रख रहा हूं, न मैं अमोघता परम पद को प्राप्त करना चाह रहा हूं। हे प्रभु, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल एक आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी मेरा जन्म हो, जहां भी मेरा जन्म हो, तो पहले वहां जन्म हो जहां आपके भक्त रहा करते हो। आपके भक्तों के बीच में मेरी जन्म कराइए, अवतरण कराइए, और मैं आपके भक्तों के दासों के दास, भक्तों के दासों के दास, नौकर के भी नौकर बन करके मैं रहूं, जो आपके भक्त रहें। जहां भी जन्म हो, जितने बार भी जन्म हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं परम पद भी नहीं चाहता, न मुझे वैकुंठ चाहिए। हे जगदीश्वर परमात्मा ने भगवान, आप मुझ जैसे अकिंचन पर कृपा करिए। यदि प्रसन्न हैं तो दया करिए कि मैं आपके भक्तों के दासों के दास बन करके मैं जीवन निर्वहन करूं, उन्हीं की सेवा करते हुए। भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों के जो भाव रहते हैं, उन पर जो जीवात्मा मन से, वचन से, कर्म से
उस भाव को लेकर के जो उनके साथ देते हैं। जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान किसी के द्वारा किया जा रहा है, कोई भक्त है जो चाहता है कि भगवान का यहाँ कथा हो जाए, यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, और उसके लिए उसको धन की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। पहले तो मन मिलना बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक रूप में यदि की जाती है तो उसको मन देना, फिर धन देना, फिर तन देना, और जो इस प्रकार से उनको प्रदान करके उस पुनीत कार्य में सहभागिता प्रदान कराते हैं, ऐसे भक्त देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। जीवन में कथाओं को आत्मसात करिए। जैसे हमारे भाई कैलाश जी, एक बार जोर से ताली इनके लिए। हर माघ शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी से 5 दिवसीय राम कथा कराने का और यज्ञ कराने का इन्होंने संकल्प लिया है, जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी, जन भागीदारी से। और ये अनवरत लगभग 5 वर्ष हो गया है ना, 4 वर्ष हो गया, ये 5वीं बार है। और भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि उस दिव्य कथा में बड़े बड़े संत जन, जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है, यदि चाहें तो वहां पर सामूहिक रूप में विवाह संस्कार भी संपन्न हो जाता है। यही लोग वैदिक पंडित रहते हैं, आचार्य, 5, 7, 11 आचार्यों के द्वारा, और अनवरत वो पुनीत कार्य चल रहा है। तो ऐसे भक्तों के सुमंगली उस कार्य में जो अपनी सहभागिता प्रदान कराते हैं, भगवान ऐसे अनन्य भक्तों के ऊपर में विशेष कृपा रखते हैं। देवताओं के द्वारा वो पूजित होते हैं, और ऐसे भक्तों के पुनीत कार्य में जो अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं, भक्तों दासों के दास, उनकी सेवा का भार वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर रहा है कि प्रभु इन्हीं लोगों के बीच में मेरा अवतार कराइए, इन्हीं लोगों के बीच में मेरा जन्म हो, और इन्हीं लोगों की सेवा करते हुए, क्योंकि इनकी सेवा से जो मुझे आनंद की अनुभूति होगी, इनकी सेवा से जो मैं आपको प्राप्त करूंगा, कोटि कोटि जन्मों के मेरे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। और भगवान वृत्तासुर के इस आग्रह से अति प्रसन्न हुए, और भगवान प्रसन्न होकर के उनको तथास्तु कहे। वरदान प्राप्त करके वृत्तासुर क्रोधातुर होकर के इंद्र की ओर गया, और इंद्र को लिगल गया। ऐरावत सहित देवराज इंद्र को उसने लिगल लिया। देवताओं को लगा कि अब इससे बाहर निकल पाना संभवतः देवराज इंद्र के बस से बाहर है। बहुत देर तक दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ, और जैसे लिगल दिए तो उन्होंने उनके पेट को फाड़ करके, वज्र जो रखे थे उस वज्र से उनके पेट को फाड़ करके वृत्तासुर के, और फिर वहां से वो बाहर निकले। उस प्रकार वृत्तासुर दिव्य रूप धारण करके परमात्मा भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। निंदनस्तस्य यत्कारान्याकारास्ते कलेवरम् प्रधान परयो राजन्नम विवेको कल्पितम्। इस दिव्य कथा का रसपान भगवती पार्वती को भूत भावन भगवान शिव जी अमरनाथ गुफा में श्रवण करा रहे हैं। इस दिव्य कथा का रसपान नारद जी महाराज युधिष्ठिर को श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी विदुर जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, और 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को इस कथा का रसपान करा रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज इस दिव्य कथा को परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करने लगे कि प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो अमृतमयी इस भागवत की कथा का मुझे जो रसपान कराया, मेरा रोम रोम आपका ऋणी हो गया। सुखदेव जी अति प्रसन्न होकर के, भाव विभोर होकर के इस दिव्य कथाओं का रसपान करा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु क्यों शांत बैठे रहा? सुखदेव जी ने कहा कि वो बड़ा चालाक था। वो जानता था कि नारायण से जीत पाना मेरे लिए भी वर्तमान में संभव नहीं है, तो अपनी भाभी को, माँ को और परिवारजनों को समझा बुझा करके वो भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। वो ऐसा तपस्या में बल प्राप्त करना चाहता था जिससे वो सब पर विजय प्राप्त कर सके। जैसे ही वो तपस्या में लीन हुआ, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। वो आग की लपटें धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड में फैलने लग गया। सभी देवता भयभीत आतंकित हो गए और सभी देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किए कि प्रभु, उस दैत्य के शरीर से निकलने वाली आग की लपटों की तेज से ऐसे लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, हमारे प्राण की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी उनको आश्वस्त किए और आश्वस्त करके फिर उनके समक्ष आकर के हिरण्यकश्यपु जो तपस्या में बैठा था उनको जागृत कराए, कहे जागो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। मांगो, किस हेतु तुम मेरी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भगवान, मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, किसी के सामने मेरी हार ना हो और मैं हमेशा विजयी बना रहूं, कभी मेरा अंत ही ना हो। ब्रह्मा जी कहे कि पुत्र, तू जिससे मांग रहा है उसका खुद अंत हो जाता है 100 वर्ष के बाद, तो मैं तुमको कहां से अमोघता प्रदान कर सकता हूं? इसके अलावा तुम कुछ और मांग लो। ये बहुत चालाक था। इसने विचार किया कि मैं ऐसे मंत्रों में, ऐसे बातों में इसको फंसा करके अमरता मांग लूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। ये सीधा सीधा मुझे नहीं दे रहे हैं, तो घुमा करके मांग लेता हूं। इसने कहा कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न किसी मनुष्य के द्वारा, न किसी देवता के द्वारा, न किसी पशु पक्षी के द्वारा। ये बोलते जा रहा है। ब्रह्मा जी विचार करके तथास्तु कहते जा रहे हैं। अंत में इन्होंने कहा कि न जल में, न थल में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न भीतर, न मनुष्य से, न देवताओं से, न दैत्यों से, न पशु से, न पक्षी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, इनमें से किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आखिर में कहे कि आपके द्वारा बनाए, ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी कहे अब ज्यादा कुछ कहना बेकार है, तथास्तु। क्योंकि ये जिस हिसाब से डिमांड कर रहा है, मांग करते जा रहा है, ये चाहता है मैं अमर हो जाऊं। मैंने पहले कह दिया है कि मैं अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन ये फिर भी चालाकी पूर्वक घुमा करके मुझसे मांग रहा है। और कुछ बोले इससे पहले ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब इसको लगा तथास्तु कह दिया माने मैं अमर हो गया और अमरता का वरदान प्राप्त करके मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ये इसके अंदर में अहंकार आ गया। कोई है वही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। जगतपति परमात्मा भगवान ये जब गर्भ में आए थे उसी समय कश्यप ऋषि ने बताया, इनके पिता कश्यप हैं, कश्यप ऋषि ने बताया कि भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय हैं। श्राप के कारण इनका पतन हो गया और दैत्य के रूप में इनका तुम्हारे गर्भ में आना। परंतु एक अच्छी बात इनके साथ ये है कि इनकी जब मृत्यु के कारण जगतपति परमात्मा भगवान अवतार लेंगे और भगवान अवतरित होकर के इनको अपने धाम पुनः प्राप्त कर लेंगे। हमारे ही वंश में इसके द्वारा इसके 4 पुत्र होंगे, जिसमें से सबसे छोटा वाला पुत्र प्रहलाद अवतरित होगा, जो भगवान का अनन्य भक्त होगा। ऐसा अनन्य भक्त लाखों करोड़ों वर्षों तक जिसके नाम की चर्चा होगी, ऐसा अमोघ भक्त
तब कहीं जा करके दिति ने उस गर्भ को रहने दिया, नहीं तो वो इतनी क्रोधित हो गई थी, वो उसको नष्ट कर देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बताया कि भगवान का अनन्य भक्त होगा और भगवान नारायण स्वयं अवतरित होंगे और इसके वध का वो कारण बनेंगे और इसको वध करा करके भगवान पुनः अपने निज धाम बैकुंठ में द्वारपाल बनाएंगे, उसको जान करके वो अति प्रसन्न हुई। आज तपस्या करके उन दिनों देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में देवता विजयी हो गए थे। उसी के कारण ये देवताओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गया था। इंद्र जब इसकी पत्नी कयाधु को मारने के लिए आया तो उस समय देवराज इंद्र ने उसकी प्राण की रक्षा की और उसको अपने साथ लेकर के चले गए। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, संजात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। जैसे आपके जीवन में संगति रहेगी, बार बार संगति के विषय में कहा जा रहा है, जैसे आपके जीवन में संगति रहेगी उस संगति का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल का दाग भाई लागे रे लागे। कितनों भी बच करके चलोगे, यदि उस काजल की कोठरी वाले घर में यदि जाना है तो हाथ में, पैर में, शरीर में नहीं लगेगा तो पांव के तल्ले में लग जाएगा, लेकिन लगेगा जरूर। इसलिए बहुत सुरक्षा पूर्वक संगति बनाइए जो आपके जीवन को कृतकृत्य कर दे। ऐसी संगति मत बनाइए जो आपको नरकगामी बना दे। ऐसी संगति मत करिए जो आपको नाना प्रकार के पाप तापों में सम्मिलित करा दे। नारद जी की संगति पा करके कयाधु अब उसको आश्रम में लेकर के गए तो नारद के आश्रम में क्या होगा, बढ़िया मंदिर देवालय बनाया है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी, रोज नित्य निरंतर वहां हवन चल रहा है, वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है और नारद जी स्वयं व्यास बन करके अपने शिष्यों को, भक्तों को दिव्य भगवान की कथाओं का रसपान करा रहे हैं और उन्हीं कथाओं को सुन सुन करके कयाधु वहां विश्राम कर रही है। और उसके गर्भ में प्रहलाद, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जैसे ही उसकी तपस्या पूर्ण हुई, तपस्या भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वचन पा करके हिरण्यकश्यपु घर की ओर आया। आकर के सब जो अस्त व्यस्त थे सबको व्यवस्थित किया। पत्नी जो कयाधु नारद जी के आश्रम में है वहां से उनको लाया गया और बढ़िया सबको सुसज्जित कर लेने के बाद में फिर वो युद्ध करना प्रारंभ किए। चारों तरफ उनका एकाधिपत्य, 3 लोक 14 भुवन में उनका अधिकार हो गया। इतना बलशाली था कि जिस ओर जाता उसका मन हुआ कि वरुण लोक चलना है तो वरुण देव पहले से ही, लड़ने से पहले ही अपने सिंहासन को उसको समर्पित कर देते, हाथ जोड़कर विनती करते, भैया तुम्हारे से युद्ध करके मेरे को अपना प्राण नहीं गंवाना है, तुमको सिंहासन चाहिए, ये क्षेत्र चाहिए तो जाओ विराजित हो जाओ। और इसी प्रकार से स्वर्ग लोक, वरुण लोक, अग्नि लोक, सभी लोकों में वो जा करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और सभी जगह के वो राजा बन गए। और इस प्रकार देवता उससे विहीन होकर के, अपने अधिकारों से विहीन होकर के इधर उधर भटकने लग गए। अब प्रहलाद का अवतरण हुआ। भगवान के अनन्य भक्त नारद जी महाराज, जिसकी संगति के कारण कयाधु के गर्भस्थ उस शिशु ने भगवान नाम स्तवन, जन्म के तुरंत बाद भागवत रहस्य में वर्णन है कि प्रहलाद भगवान का नाम पहले लिया है। जैसे सामान्य बच्चे माता या पिता कहते हैं तो संगति का असर उसके जीवन में ये रहा कि वो पहले भगवान का नाम लिया है। राम राम कह करके उसने पहले उद्घोष किया, उसके कंठ से पहले शब्द भगवान के नाम निकले और भगवान नाम स्तवन करते हुए बड़े आनंदित पिता के घर में वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब शिक्षा दीक्षा का समय आया, उन्होंने उसका नाम दाखिला स्कूल में करवाया। अब ये तो भगवान का अनन्य भक्त है, दिन भर अपने मित्र मंडली को लेकर के लड्डू गोपाल बनाना, गणेश जी बनाना, राधा कृष्ण बनाना, उसकी मूर्ति बना करके संकीर्तन करवाना। एक सन्मार्गगामी
मित्र या एक सन्मार्गगामी पुत्र जीवन में यदि हो जाए, माता पिता के जीवन में यदि सन्मार्गगामी पुत्र है, तो माता पिता के उस सन्मार्गगामी पुत्र के आ जाने पर घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। इसके द्वारा भी इसके जो मित्र मंडली हैं उनमें भी उसका प्रभाव होने लग गया, क्योंकि ये भगवान का कीर्तन करता, राजा का भी बेटा है, तो सब इसकी बात को ज्यादा मानते और सब एक जगह एकत्रित होकर के खेलने के स्थान में भगवान नाम स्तवन करते। कुछ दिनों तक चलते रहा। इनके गुरुजी को लगा ये राजा का बेटा है, इसकी शिकायत अगर अभी से लेकर के जाऊंगा तो राजा हिरण्यकश्यपु नाराज हो जाएंगे। कुछ दिन तक इसको मैं समझा करके बहला करके देखता हूं, यदि ये मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो राजा तक तो बात जाएगी ही। अब ये शांत होकर के उसको समझाने लगा कि ये तुमको शोभा नहीं देता, तुम दैत्य कुल में तुम्हारा अवतरण हुआ है और दैत्य कुल में अवतरण होकर के भगवान का नाम लेना सबसे पहले वर्जित है। भगवान की जगह में तुम अपने पिता का नामोच्चारण करो। हिरण्यकश्यपु पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनके अधीन सभी देवता हैं, तो जिसके अधीनता में सारे देवता हैं, ऐसे पिता का तुम नाम, उनकी प्रशंसा, उनकी पूजन करो, उनकी महिमा का बखान करो, और तुम अपने मित्रों को लेकर के भगवान नाम स्तवन कराते हो। एक दिन अगर तुम्हारे पिता को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। प्रहलाद गुरु को भी समझा करके, क्योंकि भगवान नाम स्तवन ही संसार का सार है, संसार का मूल है। तुम्हारे जितने भी धन संपदा वैभव यश कीर्ति यदि भगवान की कृपा नहीं रही तो एक ही पल में वो नष्ट हो जाएगा। बड़े से बड़े लोग, अभी यही कम से कम 6-7 ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में, बंदूक दिखाए थे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में इतनी धन संपदा थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग कहते थे कि इनके 7 पीढ़ी तक खत्म नहीं होगा, और आज उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो प्रहलाद उसी बात को गुरु जी से कह रहे हैं कि जो अधिपत्य आप बता रहे हैं वो कब नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, बड़े बड़े धन संपदा एकत्रित किए हुए व्यक्तियों का कैसे पतन होता है बिना भगवान की कृपा के, मुझसे ज्यादा आप जान रहे हो। तो बिना भगवान के संपदा का कोई अर्थ नहीं है, और भगवान की कृपा यदि बनी है तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न रहोगे, इतने प्रसन्न रहोगे कि सोचने वाले व्यक्तियों को सोचना पड़ जाएगा। किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी यदि आपके जीवन में भगवान नाम स्तवन आ गया तो। गुरु कहे कि तुम जिस दिन समय आएगा पिता से तुम्हारा टकराव होगा ना, उसी दिन तुमको पता चलेगा। और उसको छोड़ करके और ये अपने मित्र मंडली को एकत्रित करके भगवान नाम स्तवन में लगा हुआ है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पूरे संसार के अधिपति जगदीश्वर परमपिता परमात्मा भगवान नारायण हैं। उनकी इच्छा के बिना पीपल का एक पत्ता नहीं हिलता। पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं प्रभु, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने जो हमें मनुष्य का शरीर दिया है, ये शरीर पा लेने के बाद में, क्योंकि जो ज्ञान मनुष्य के पास है, गंगा में गंगा के जल का पावन पवित्रता इतनी बताई गई है कि उसका नाम उच्चारण कर देने मात्र से ही जीवात्मा परम पद को प्राप्त कर लेता है। गंगा गंगा यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि स्मरण मात्रेन सर्व पाप प्रमुच्यते। सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पादकम पित्वा शिरसोधार्यामि हम यह पिबंत नरा भक्ता पुनर्जन्म न विद्यते। लड्डू गोपाल शालिग्राम लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजन करके उनके जल का पादोदक ग्रहण कर लीजिए तो पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। ये ज्ञान कहाँ है? केवल मनुष्यों के पास में है। इसीलिए इसका नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। उस गंगा की महत्ता को वो कछुआ, वो मछली, जल में रहने वाले जलचर जीव नहीं जानते।
मोक्ष यदि प्राप्त होना है तो केवल मनुष्य के शरीर प्राप्त कर लेने के बाद में ही मोक्ष होगा। जल में रहने वाले उस जलचर जीवों को न तो उनको ज्ञान है और न उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान में है। अज्ञानी व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। 84 लाख योनियों में इतने सारे जीव गंगा जी में हैं, लेकिन उनका मोक्ष नहीं होता। वो जब तक के मनुष्य नहीं बनेंगे, मनुष्य का शरीर धारण नहीं करेंगे, तब तक के उनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो मार्ग बहुत सारे हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों को बता रहे हैं कि जगतपति परमात्मा भगवान अखिल ब्रह्मांड अधिपति हैं, अनंत कोटि हैं। ऐसे महाविष्णु का तुम संकीर्तन करो, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। और इस प्रकार अपने सभी मित्रों को साथ में लेकर के भगवान का स्तवन कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी महाराज समय व्यतीत कर रहे हैं। और इधर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एक दिन अपने पुत्र को बुला करके बढ़िया गोद में बिठाया और बिठा करके उससे पूछ रहा है। चंचल स्वभाव रहता है बच्चों का, तो उसकी दशा को देख करके, उसकी चंचलता को देख करके अपने गोद में बिठा करके हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र बढ़िया पढ़ाई चल रही है स्कूल में, विद्यालय में? कहे हाँ अच्छा पढ़ाई चल रही है और बड़े ईमानदारी से, बड़ी लगन से हमारे गुरुजी हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बताओ तो क्या शिक्षा चल रही है? बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो पूरे भुवन के भुवनाधिपति कौन है? इनको लगा कि ये मेरा पुत्र है तो मेरा नाम लेगा। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के अधिपति जगदाधार परमात्मा भगवान हैं, आप हम इस संसार के समस्त जीवों में जो बल है, हम जो चलते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है। आपके अंदर जो बल है वो भी भगवान की कृपा से है, मेरे अंदर जो बल है वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त है। संसार के समस्त जीवों में जो बल पौरुषता है ये उन्हीं की कृपा से है, और वो भगवान के बल का एक अंश है। अब सोचिए भगवान कितने बली हैं। ये भगवान के एक अंश में पूरे ब्रह्मांड का बल लगा हुआ है और बाकी सारा बल भगवान के पास में है। ऐसे परमात्मा परम पिता परमात्मा भगवान नारायण हैं। उनकी बात को सुन करके क्रोध में इतना क्रोधित हो गया, विचार किया कि अभी अमोघ बालक है, उसको लगा कि इसको स्कूल में गलत शिक्षा दी जा रही है, और तुरंत उसके आचार्य को, शुक्राचार्य के पुत्र, उनको बुलाया गया और बुला करके डांटते हुए कहे क्या तुम यही पढ़ा रहे हो बच्चों को? तुम्हारे जैसे शिक्षक ही आजकल बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इनको बताओ अधिपति कौन है, पूरे इस ब्रह्मांड के अधिपति कौन है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन है, इसके विषय में बताओ। अब जैसे उनको मौका मिला था, शिक्षक ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज क्या बताऊं, ये आपका पुत्र है और मैं इसकी शिकायत आप तक लेके नहीं आ सकता। मैं आता तो हो सकता है आप ही नाराज हो जाते, और इसीलिए मैं अभी तक चुपचाप था। अब देखो आप तक पता चल गई, अब आप बताइए इसके लिए क्या करना है। मैं कई प्रकार से इसको समझाने की उपाय कर चुका हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अपना तो बिगड़ा हुआ है, आप जाए जजमान खोए, आग लगाए मंदिर में सोए। ये अपने दैत्य मित्रों को भी उसी तरह से गलत शिक्षा दे रहा है। ये सबको बताता है कि अधिपति परमात्मा भगवान नारायण हैं और उन्हीं के इशारे में पूरा ब्रह्मांड चलता है, आपका कहीं कोई नाम नहीं है। मैं यदि कहता तो आप नाराज हो जाते, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको आपके बच्चे की तरफ से ही जानकारी हो। तो अब जान लिए, अब आप ही इसका कोई उपाय निकालिए। तो कहे तुम ध्यान करके इसको पढ़ाओ लिखाओ और इसको दैत्यों की जो संगति है, दैत्यों के जो गुण है, राक्षसों के जो गुण है, उसके विषय में इसको बताओ। मैं जैसे दैत्य हूँ इसको भी उसी तरह से दैत्य बनाओ। मेरे और जो 3 पुत्र हैं उनके अंदर में वो गुण है, वही गुण इसके अंदर में भी तुम पैदा करो। गुरु ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मेरे से संभव नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि इसके सामने मैं भी
चुप पड़ जाता हूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके जीवन में नारद जैसे गुरु मिला है, जो ध्रुव जैसे शिष्य को परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। नारद माने कोई छोटा मोटा जीवात्मा नहीं है, नारद माने जो परमात्मा से भेंट करा दे। आजकल गांव की भाषा में किसी को लड़वाने वाले को नारद कह के बोलते हैं। ये बहुत नारद है कलंक बच के रे। अरे नारद का मतलब वो नहीं है। नारद माने जो परमात्मा से मिलन करा दे। नारद माने गांव में दंगा फसाद करवा दे, ये नहीं है। लेकिन गांव में बोलचाल की भाषा में किसी भी आदमी को जो उसकी बात नहीं सुन रहा है उसको ये बड़ा नारद है, इससे बच के रहना, इधर उधर बात करके लड़वा देता है। जबकि नारद का अर्थ होता है जो परमात्मा के श्री चरणों की ओर आकृष्ट करा दे, उसका नाम नारद है। जैसे ध्रुव को उसने ऐसी शिक्षा प्रदान कराई और भगवान के ऐसे मूर्त रूप का दर्शन कराया, जिसको ध्रुव ने अपने हृदय में विराजित करके उस नाम का जब उद्घोष किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो परमात्मा भगवान को आना पड़ गया। ऐसे नारद के आश्रम में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने वाले प्रहलाद उसके गुरु विनय कर रहे हैं हाथ जोड़ करके दैत्यराज से कि इसकी मति को विपरीत कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शिक्षा इसको प्राप्त हुई है कि इसको दैत्य की ओर आकृष्ट करा पाना संभव नहीं है। कल यदि कुछ ऐसा बात आ जाएगा तो आप हमारे ऊपर में दोष मढ़ दोगे और जबरन हमको सूली पे टांग दोगे, तुम आप राजा हो, प्राणांत हमारा हो जाएगा। तो इसलिए पहले से बता देना उपयुक्त है। हम प्रयास कर रहे हैं, यदि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार गुरु अब उसको दैत्य बनाने की पूरी प्रक्रिया में लग गए। कैसे इसके अंदर में राक्षसत्व गुण लाया जाए, क्योंकि इसके अंदर में देवत्व का भाव है, भगवान का ये अनन्य भक्त बना हुआ है। आखिर में हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि इसकी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे कि तुम अपने घर को संभाल नहीं पाए। जो तुम भगवान का अनन्य भक्त बना फिरा है तो तुम इसको संभाल नहीं पाए, तो तुम्हारा आधिपत्य पूरे ब्रह्मांड में क्या रह पाएगा? तो लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कैसे भी करके हो प्रयास करो, और यदि उस प्रयास में सफल नहीं हो तो ऐसे दुष्ट, अब उसके लिए दुष्ट ही है जो भगवान का भजन करता हो, तो ऐसे दुष्ट को प्राणांत कर दो, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। और इस प्रकार प्रहलाद भगवान नाम स्तवन करते हुए जीवन निर्वहन कर रहा है। अपने मित्रों को भी भगवान की महिमा का बखान श्रवण करा रहा है। अमर जो इनके गुरु हैं वो उनको समझाते राक्षसी गुण लाते लाते थक गए और जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि अब इसके अंदर में राक्षसत्व का गुण ला पाना संभव नहीं है। तब राजा ने विचार किया, दैत्यराज विचार किए कि ऐसे दुष्ट दुराचारी जो हमारे कुल के विपरीत हो, इसको मृत्यु की घाट उतार दो। पहले तो उसको बहुत प्रकार से समझाए, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो कहीं इनको विषाक्त भोजन ग्रहण कराओ। दैत्यराज ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, तू कह रहा है कि तेरा भगवान घट घट में विराजित है, वो अपने भक्तों की रक्षा करता है, तो मैं आज देखना चाहता हूं। जाओ इसको लेकर के यहां से और इसको विषाक्त भोजन ग्रहण कराओ। प्रहलाद बड़े प्रसन्न होकर के, क्योंकि उसके अंदर में पूरा वो आश्वस्त था कि जैसे भगवान घट घट में विराजित हैं, अपने भक्तों की प्राण की रक्षा करते हैं, परमात्मा भगवान जो परम पिता हैं, परमात्मा परम पिता है और उन्हीं के अंश से हमारा अवतरण हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा भगवान निश्चित ही मुझ पर कृपा करेंगे, मेरी प्राण की रक्षा करेंगे। पूर्ण आश्वस्त होकर के भगवान नाम स्तवन करते हुए प्रहलाद जी महाराज चले गए। उनको जहर से भरा हुआ भोजन कराया गया। उस भोजन को कृष्णार्पण करके त्वदीय मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसीद पुरुषो भुक्त्वा गृहाणार्ध परोहरि। हे जगदीश्वर, हे नारायण परमात्मा ने भगवान मेरे पिता दैत्यराज मेरा प्राणांत करने के लिए यह विषाक्त भोजन मुझे प्रदान कराए हैं। हे प्रभु, इस अन्न में आप विराजित होकर के इसको अमृत बना दीजिए। आपका यदि जूठन हो गया तो यह भोजन विषाक्त भोजन भी अमृत हो जाएगा।
ऐसा कहते ही कृष्णाय तुभ्यम नमः भगवान को समर्पित करके जैसे ही उसने भोजन को ग्रहण किया, वो विष से भरा हुआ भोजन भी अमृत के समान हो गया और जिससे भगवान ने उसके प्राण की रक्षा की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बड़े प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी महाराज नृत्य करते हुए पिता के महल में राजसभा में पहुंचा और उनको प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होकर के कह रहा है कि देखिए पिताजी, मैंने कहा था ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका होगा उसका, बालन बांका होगा उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। परमात्मा भगवान की अनुमति के बिना पीपल का पत्ता नहीं हिलता। पिताजी, आपने तो प्रयास कर लिया लेकिन देखो मेरी मृत्यु नहीं हुई, और भगवान उस विषाक्त को स्वयं ग्रहण करके मेरी प्राण की रक्षा किए हैं। और इस प्रकार उनकी इस भाव से वो और क्रोधातुर हो गया, ऐसे जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो। हिरण्यकश्यप तुरंत आवाज लगाए और सेवकों को बुला करके कहे, ऐसे दुष्ट दुराचारी आतताई पुत्र को इसका मैं मुख भी नहीं देखना चाहता, तुरंत इसको ले जाकर के पर्वत से धकेल दो। ये प्रसन्न है, ये पूर्ण आश्वस्त है कि जगतपति परमात्मा भगवान मेरे प्राण की रक्षा करेंगे। भगवान की महिमा मैंने जो नारद जी के आश्रम में सुन रखी है, भगवान सब पर कृपा करते हैं, परम दयालु परम कृपालु हैं और निश्चित ही मेरी प्राण की रक्षा करेंगे प्रभु। ये भाव लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के नाचते हुए वो चले जा रहा है। और जैसे ही पर्वत में पहुंचा जहां से उसको धकेलना है, भगवान को ध्यान कर उसने निवेदन किया, हे जगतपति परमात्मा ने भगवान, मेरी पिता से दुश्मनी चल रही है, मैं आपकी सत्यता का बखान कर रहा हूं और वो मानने को तैयार नहीं है, और आप सत्यम परम धीमहि, आप सत्य के स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उसी सत्य की स्थापना के लिए हे प्रभु, हे नारायण, मुझे मरने से तनिक भी डर नहीं लगता। मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं है, मैं कितने बार मरा हूं, कितने करोड़ बार मैं मरा हूं और कितने करोड़ बार मेरी उत्पत्ति हुई है, ये मैं नहीं, आप स्वतः जानते हैं। फिर एक बार मर जाऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस मृत्यु से को जीत करके अपने पिता को बताना चाह रहा हूं कि जगतपति परमात्मा भगवान नारायण वो सत्य हैं और आप असत्य हो, वो धर्म के रूप में हैं और आप अधर्म में हो। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, आपके पास जो बल पौरुषता है वो भी उन्हीं की दी हुई है, उनके द्वारा मिले हुए भगवान के पूरे सर्वांग शरीर के बल को यदि नापा जाए तो आपके शरीर में जो बल पौरुषता है जिससे आप पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किए हैं, वो एक तिनके के बराबर है भगवान के सामने में। ये मैं बताना चाह रहा हूं और उसी सत्यता के लिए आप मेरे प्राण की रक्षा करें, ताकि मैं पिता को जाकर के बता सकूं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप तो चाह रहे हैं मुझे मारना, लेकिन जगतपति मुझे बचाना चाह रहे हैं, और वो घट-घटवासी वही जो चाहते हैं वही होता है। जैसे ही उसको पर्वत से धकेला गया, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान नाम स्तवन किया और भगवान ने अपने हाथों से गिरते हुए प्रहलाद को बचा लिया, हाथों से बचा लिया। भगवान ने हाथों में रख करके भगवान को प्रणाम करके फिर वो दौड़ते हुए भगवान नाम स्तवन करते हुए सभागार में पहुंचा और कहे, देखो पिताजी, मैंने कहा था ना कि जगतपति परमात्मा भगवान वो चाह ले तो आप कितनों भी प्रयास कर लो मारने का, लेकिन आप मार नहीं सकते, वो जो चाहेंगे वही होगा। ये और क्रोधातुर हो गया।
उन्मत्त हाथी, पागल हाथी के सामने में इसको डाल दिया गया, हाथी के पांव से कुचलवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मदिरा पान किया हुआ हाथी इसके सामने में गया तो इसने, भगवान सब में विराजित है, घट घट बासी है, कण कण में भगवान विराजित हैं, तो तुम्हारे अंदर बसे हुए नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे ही प्रहलाद ने कहा, वो हाथी भी चिंगाड़ करके प्रहलाद को प्रणाम करने लग गया। उसके अंदर में भी वह देवत्व का भाव, और उसको देख करके महामत बहुत प्रयास किया, कोशिश किया। एक तो उसको मदिरा पान करा चुका था और मारने का बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पांव ही नहीं उठा रहा है। उल्टा वो हाथी, वो गजेंद्र उसको पकड़ करके दुलार करने लग गया और उससे उन्मत्त होकर के फिर राजा के पास पहुंचा। ये इतना क्रोधातुर हो गया, जैसे ही उसके पास पहुंचता ये और ज्यादा इसका क्रोध, जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो, ये और क्रोधातुर हो जाता। चिंतातुर अवस्था में बैठा है हिरण्यकश्यपु, चिंतातुर अवस्था में बैठा है कि कैसे मैं ऐसे दुष्ट दुराचारी पुत्र का वध कराऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विषाक्त भोजन करा चुका, उससे भी इसके प्राण बच गए, पर्वत से इसको मैं धकेल दिया, फिर भी इसका प्राण बच गया। मदिरा पान किया हुआ हाथी के पांव के तले कुचलवाना चाहा, फिर भी ये बच के आ गया। अब क्या करना चाहिए, ये विचार कर रहा है। उसी समय इसकी बहन होलिका और वह करके उदास भाई को, उसके मुखमंडल को देख करके पूछ रही है कि आप क्यों इतना उदास और दुखी हैं। अरे कहे क्या बताऊं, मैं इस दुष्ट को मारने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसकी मृत्यु आ ही नहीं रही है। होलिका ने कहा कि भैया आप भूल रहे हैं, आपके साथ मैं भी ब्रह्मा जी की तपस्या की हूँ, और ब्रह्मा जी ने मुझे एक दिव्य वस्त्र दिया है, जिसको धारण कर लेने के बाद में मैं किसी भी प्रकार के आग से नहीं जल सकती, आप भी जान रहे हो। तो उसी वस्त्र को पहन करके मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती हूँ और चारों तरफ आप दावाग्नि लगा देना। दावाग्नि माने भयंकर आग। उस आग में ये निश्चित मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। बहन की वाणी सुन करके कुछ इसके अंदर में प्रसन्नता आई, चूंकि ये देख चुका है 3-4 घटनाएं इसके साथ, ज्यादा प्रसन्न नहीं है, कुछ प्रसन्न हुआ और कहे ठीक कह रही हो, अब इसकी व्यवस्था की जाए। प्रहलाद को बताया गया कि तुमको जैसे जल समाधि होती है वैसी अग्नि समाधि दी जाएगी। ये प्रसन्न हो गया, कहा कि अग्नि तो नारायण का पहला रूप है। भगवान ने जब ब्रह्मांड का विस्तार करना चाहा तो पहला रूप भगवान का, वासुदेव भगवान का, कृष्ण का पहला रूप वो अग्नि ही है, और उस अग्नि से ही ब्रह्मांड के समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। जब तक हमारे शरीर में वो अग्नि रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे, और उस अग्नि के ही चले जाने पर इस शरीर का त्याग होता है सभी जीवों के निमित्त। ये अति प्रसन्न हो गया। व्यवस्था की गई, पहले परत में कंडे को, फिर उसके ऊपर में घी डाला गया, फिर राल जिसको हवन करते हैं, धूप जिसको कहा जाता है, उसमें पकड़ा हुआ आग, लाख जो होता है परसा में जो पाया जाता है, इन सब चीजों को एकत्रित करके कंडे में, लकड़ी में, फिर उसके ऊपर में कंडे छेना लगा करके ऐसी रचना की गई कि कुछ भी हो जाए, आग यदि पकड़े तो इतना विशाल रूप धारण कर ले कि चाह कर भी उस अग्नि से न तो प्रहलाद निकल पाए, और इसको तो सुरक्षा मिली हुई है, ये साड़ी पहन करके वहां बैठेगी तो इसको तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। तो कुछ भी करके हो, ये दोनों वहां से निकल ना पाए, और इतनी आग भयावह हो कि इसका प्राणांत हो जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। घी डालते गए, राल डालते गए, लाख को भी डाला गया, अगर निकलना हो तो उसमें चिपक करके ये मर जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। परंतु प्रहलाद जो भगवान का अनन्य भक्त है, जिसने भगवान की भक्ति की महिमा नारद जी के आश्रम में सुन रखी है, बड़े प्रसन्न होकर के वो भगवान नाम संकीर्तन कर रहा है, और भगवान की कीर्तन करते हुए उसको ले जाया गया। भगवान की पूजा करके दंडवत प्रणाम करके प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि हे प्रभु, सत्यम परम धीमहि, आप सत्य के स्वरूप हैं, और मैं उसी सत्य की अपने पिता के हृदय में स्थापन के लिए आपकी महिमा का मैंने बखान किया है। कुछ भी हो जाए,
मैं पूर्ण आश्वस्त हूं आप मेरे प्राण की रक्षा करेंगे उस सत्य के लिए। प्रसन्न होकर के होलिका प्रहलाद को अपने गोद में बिठा ली और गोद में बिठा करके अब अग्नि प्रज्वलित कराई गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित कराई गई, धीरे धीरे शयने शयने वो अग्नि विशाल रूप धारण करने लग गया। प्रहलाद होलिका अति प्रसन्न है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए उस वस्त्र को पहन करके वो अति प्रसन्न है और वो सोच रही है कि इस दावाग्नि में मुझे तो कुछ होगा नहीं, ये मेरा भतीजा प्रहलाद सैने सैने जैसे आग बढ़ेगी ये नष्ट हो जाएगा। ये इसके मन में चल रहा है, लेकिन प्रहलाद के मन में चल रहा है कि प्रभु आप मुझे बचाने के लिए कैसे आएंगे, जगतपति परमात्मा भगवान मुझे बचाने के लिए आप कैसे आएंगे। तो आप जब आओगे तो विशाल अग्नि का रूप लेकर के आओगे, तो जैसे आप अग्नि का रूप लेकर के आओगे तो मेरी बुआ होलिका वही नष्ट हो जाएगी। तो हे प्रभु आप उसको अपने चरणों की दासी बना लेना। प्रहलाद ने भागवत रहस्य में प्रहलाद ने भगवान के चरणों में प्रथम अपनी बुआ होलिका के लिए निवेदन किया कि प्रभु आप उसको अपने चरणों में स्थान दे देना। जैसे ही करुण पुकार प्रहलाद ने भगवान के सिर चरणों में प्रार्थना की, आग की लपटें बढ़ने लग गई। अट्टहास करते हुए होलिका हंस रही है और उसको हंसते देख करके प्रहलाद ने जब भगवान के चरणों में स्तवन किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु सत्य की स्थापना के लिए मेरे पिता को सत्य के दर्शन कराने के लिए आपको अवतरित होना है। भगवान विशाल अग्नि का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। भगवान इतने विशाल अग्नि के रूप में अवतरित हुए कि उसी क्षण होलिका राख में बदल गई, राख में बदल गई और एक ही पल में भगवान ने विशाल अग्नि रूपधारी परमात्मा ने प्रहलाद को उस अग्नि से निकाल करके बाहर किया। चारों तरफ पुष्प की वर्षा होने लग गई। उस अग्नि रूपी नारायण को किसी ने नहीं देखा भगवान छोड़ करके। वरुण देव, अग्निदेव, इंद्र देवता, ब्रह्मादि सभी देवता भगवान के उस रूप की सराहना पुष्प वर्षा करके उसकी प्रशंसा किए और जगतपति परमात्मा ने अपने निज भक्त को सत्य की रक्षा के निमित्त उसके प्राण की रक्षा की। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भागते हुए प्रहलाद जी महाराज कक्ष में, पिता चिंतातुर अवस्था में बैठा हुआ है और भागते हुए प्रहलाद पिता को प्रणाम करके कहने लगा कि देखो पिताजी, मैंने कहा था ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका होगा उसका, बाल न बांका होगा उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं, कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागते हुए सपने में मैं सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करो, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। और आप ही भगवान के ऊपर आपको भी विश्वास है प्रहलाद की भांति, तो उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे और खूब खूब गाइए एक बार, और खूब ताली सेवा करते गाइए। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाइए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ मेरी कृपा मई मेरी कृपा, ओ मेरी कृपा मई मेरी कृपा, ओ मेरी दया मई राधे, मेरी दया मई राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी 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 राधे, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, प्रहलाद परम भागवत है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर, प्रहलाद, ध्रुव, महाराज पृथु, इनको परम भागवत की उपाधि दी गई है। ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। दौड़ते भागते हुए प्रहलाद पिता के पास पहुंचा। दैत्यराज के श्री चरणों में प्रणाम कर उसने कहा कि पिताजी, मैंने कहा था ना, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान, परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसुं प्रणीता, स ईश्वरः काल उरुक्रमोषा बीजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा, स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः प्रजत्वाति गुणत्रयेशमेव। दौड़ते हुए प्रहलाद पिता के पास पहुंचा। प्रणाम करके उसने कहा कि मैं कह रहा था ना कि न केवल आप में, न केवल मुझ में, अपितु पूरे ब्रह्मांड में जगतपति परमात्मा भगवान का बल ही चल रहा है। और उनकी इच्छा के बिना
पीपल का एक पत्ता नहीं हिलता। मैंने कहा था ना कि भगवान सत्यम परम धीमहि, और सत्य की रक्षा के लिए जगतपति परमात्मा भगवान इसी तरह अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर में कृपा करते हैं। पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप भगवान के भक्त बन जाइए। अहम भक्ता पराधीनः, भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं, और जिस जीव के अधीन परमात्मा हो जाए उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। आप यदि भगवान के अधीन हो जाओगे तो सोने में सुगंध हो जाएगा। जितनी बल पौरुषता आप में है, जितना आपका ऐश्वर्य फैला हुआ है, सोने में सुगंध हो जाएगा। आपकी प्रसिद्धि और बढ़ने लग जाएगी। आप उस माध्यम से अमरता को प्राप्त कर जाओगे। 3 लोक 14 भुवन के आप अधिपति बने हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अधिपति वो हैं। उन्हीं की इच्छा के कारण आप अधिपति बने हो, और उन्हीं की इस इच्छा की सत्यता को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए कैसे भगवान विशाल अग्नि का रूप बना करके उस अग्नि में उतर के, जिस बहन की ब्रह्मा के द्वारा की गई तपस्या का आप मेरी बुआ भी अहंकार कर रही थी कि वो वस्त्र मुझे मिला है जो कभी अग्नि में नहीं जलेगा। ब्रह्मा की बात मिथ्या नहीं है। ब्रह्मा ने कहा है कि वो अग्नि में नहीं जलेगा, लेकिन ब्रह्मा की क्षमता तक की अग्नि में नहीं जलेगा। वो तो परब्रह्म है, जो वहां अवतरित हुए अग्नि के रूप में, वो परब्रह्म है। वो विशाल अग्नि लेकर के अवतरित हुए हैं। तो 100 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो का अनुपात होगा, वो तो अनुपात से ज्यादा है। इसलिए पूरी भगवान जब विशाल अग्नि का रूप धारण करके वहां अवतरित हुए, होलिका वहीं जल करके नष्ट हो गई। होलिका दहन माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जो होती है, प्रायः 90% लोग होलिका दहन के उस विभूति को घर लेकर के आते हैं। तलाथस नहीं लाशा तो अच्छा करता, हाँ नहीं लाना चाहिए। वो राक्षसी है, उस राक्षसी की विभूति को घर में ला करके और तांडव करवाओगे। एक तो इसे माथा पीरा मरत है, वो राक्षसी है होलिका, और वो भस्माभूत हुई है, तो उसकी विभूति को घर में लाने से और नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। इसलिए विभूति लाना है तो नवरात्रि के समय जो अष्टमी में भगवती का हवन होता है, उसकी विभूति को घर लेकर के आइए। एक चिमटी में और अन्य हवन किए हुए राख को, विभूति को मिला करके डब्बे में भर करके रखिए। उसकी आवश्यकता यदि आपको पड़ेगी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर दर्द का कारण कोई और है, तो भगवती का नाम लेकर के पानी में डाल दो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और उस पानी को पी लो। कुछ भी रहेगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और होलिका के राख को ला करके और झुप रहे हो। होलिका के राख को लाने से वो दर्द और बढ़ जाता है। तंत्र शक्ति से वो प्रभावित रहती है, क्योंकि वो राक्षसी है, और उस तंत्र शक्ति के प्रभाव के कारण एक बेगा छोड़ के दूसरी, या ये नींबू मंगा थे, वो कुकरी मंगा थे, तहाँ पोखरा तक पहुंच गए, है नहीं। तो इसलिए बहुत ध्यान करना, होलिका के राख को, विभूति को नहीं लाना है। लाना ही है तो अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष या आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो हवन होता है भगवती का, उसकी विभूति को घर लेकर के आइए, उसको घर में रखिए। कुछ भी ऐसा लगता है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। दुर्गा जी का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के ओम हंग हनुमते नमः 5 बार किसी को झाड़ दीजिए। बड़े से बड़ा कष्ट संकट यदि होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई तुमको किया कराया हो। मैंने कल बताया ना कि जितनी जनसंख्या वर्तमान में है, उससे 1000 गुना ज्यादा भूत प्रेत तंत्र मंत्र चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। तिगड्डा चौगड्डे में जो क्षेत्रपाल बलि दी जाती है, उसी के लिए है। वो दिखाई नहीं पड़ते,
लेकिन वो मंत्रों से नष्ट होते हैं और उनके लिए आपको शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। इसलिए भागवत के 29 प्रकार में 13वां प्रकार है शौच। जनना शौच, मृत्यु शौच और दैनिक शौच। इन तीनों की पवित्रता होनी चाहिए। जिस वस्त्र को पहन करके आप दीर्घ संका जा रहे हैं उसको गीला करके आइए, स्नान कर लीजिए, न बने तो 12 बार कुल्ला कर लीजिए। उसको दैनिक शौच कहा जाता है। मरना शौच, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो उस शौच की शुद्धि 10 दिन में जो होगी उसके बाद ही आपको पूजा करने का अधिकार है। जनना शौच, परिवार में किसी बच्चे का जन्म अवतरण हुआ है तो 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन जो घर वंश परंपरा के अनुसार है उसमें शुद्धि के बाद में ही आपको पूजा करने का अधिकार होगा। तो ये 3 प्रकार के शौच को ध्यान रखना है और मंत्रों का नित्य निरंतर जाप करना है। बिना मंत्र जाप के किए हुए हमारे जो पुण्य हैं वो भी धीरे धीरे क्षीण होने लग जाते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति कथा पंडाल में जपे हुए मंत्र, क्योंकि ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान नृत्य करते रहते हैं। यहाँ ब्रह्मांड की सारी आधार शक्तियां, सारे तीर्थ यहाँ विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर जपा हुआ जो मंत्र है वो अमोघ होता है। वो मंत्र अमोघ होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। अक्षय माने जिसका कभी क्षय ना हो। बाकी जो पुण्य है वो समय समय पर नष्ट हो जाता है। यहाँ कमाया हुआ पुण्य किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपने अपने मन में कोई दुर्भाव रखा तो वो कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा दुर्भाव के कारण। तो इसलिए बहुत विचार करके धर्म को संग्रहित करना पड़ता है, बहुत विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक। प्रहलाद जी पिता को बता रहे हैं कि मैं आपको बार बार बताना चाह रहा था कि न केवलम, न मेरे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जो सामर्थ्यता है जीवों के अंदर में, वो केवल और केवल जगतपति की कृपा से ही है। वो बल के भंडार हैं, उन्हीं के बल से जीव बली होता है। आप जो कह रहे हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड का अधिपति हूं, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर लिया है, तो उन्हीं की कृपा से आप विजय प्राप्त किए हैं। वो यदि नहीं चाहते तो संभव नहीं हो पाता। अत्यंत क्रोधातुर होकर के दैत्यराज गरजते हुए उसने कहा कि तू कह रहा है घट घट में तेरा भगवान विराजित है, तो क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा मुझे कोई शंका नहीं है, शंका मुझे नहीं है। यदि आपको शंका हो तो आप देख लीजिए। उसने वज्र की तरह मुष्टिका का प्रहार जैसे ही उस खंभे पे किया। भागवत में वर्णन है प्रहार करते ही फाड़ कर खंभे को भगवान प्रकट हो गए। और भागवत रहस्य में वर्णन है कि उसको छू तक नहीं पाया था। अपने भक्त के प्राण की रक्षा और उसके मुख से निकले हुए उस सत्यता की रक्षा के लिए भगवान खुद खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, नरसिंह के रूप में भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए। और प्रकट होकर के भगवान ने पहले उसको पकड़ करके बालों को पकड़कर घसीटते हुए कहां लेके गए? देहरीज पर। जगदीश्वर परमात्मा भगवान अपने भक्त के प्राण की रक्षा और सत्य की स्थापन के लिए परमात्मा भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। मुख जो है वो शेर का है और बाकी शरीर मनुष्य के समान है।
खंभे को फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उनके बालों को पकड़ करके उस हाथ से जिससे उसने प्रहार करना चाहा था, खंभे को प्रहार करना चाहा था, उसी हाथ को पकड़े और उसके बाल को पकड़ करके घसीटते हुए भगवान उसको लेकर के गए कहाँ, दहलीज पर, और दरवाजे पर ले जाकर के भगवान ने अपनी गोद में रखा और सबसे पहले भगवान उसके पेट को फाड़ दिए। और पेट को फाड़ कर भगवान कह रहे हैं कि तू याद कर, तपस्या करते समय ब्रह्मा जी से तूने क्या मांगा था? तूने कहा था कि न जल में मरूं न थल में मरूं, न आकाश में न पाताल में। देख तू कहाँ है, न आकाश में है न धरती में है, तू मेरी गोद में बैठा है, न ये जल है न थल है। तूने कहा था न देव से न दानव से न मानव से। देख आधा शरीर मेरा सिंह का है और आधा मनुष्य का है। आखिर में तूने कहा था कि न अस्त्र से न शस्त्र से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे ये नाखून तुम्हारे वज्र के समान शरीर को फाड़ करके भगवान ने नष्ट कर दिया। और भगवान कहे कि न अस्त्र से न शस्त्र से, कोई अस्त्र शस्त्र मेरे पास नहीं है, मेरे नाखून ही आयुध की तरह तुम्हारे प्राण हरण के लिए पर्याप्त है। और भगवान ने कहा कि तूने आखिर में कहा था कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो, तो मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं हूं, बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा का बनाया मैं नहीं हूं, मेरे द्वारा ब्रह्मा रचित होता है, मैं ब्रह्मा की रचना करता हूं। और इस प्रकार उनकी अतड़ियों को निकाल करके, राक्षस राज की अतड़ियों को निकाल करके भगवान गले में धारण कर लिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध में इतने थे भगवान नरसिंह कि उनके शरीर से जो आग की लपटें निकल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सभी देवता पुष्प की वर्षा भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, और आकर के ब्रह्मा जी सहित भगवान की स्तुति गान करने लगे। उस दैत्यराज की मृत्यु के बाद में, हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद उसको, उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया और प्रहलाद को लेकर के सिंहासन की ओर गए भगवान, और खुद बैठ करके अपनी गोद में, और भगवान उसको चाट रहे हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों को संवत्सा गौ की तरह, जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को जैसे लाड करती है, चाटती है, भक्त वत्सल का यही अर्थ है। तो आज भगवान ने उस वाणी को, उस वचन को भगवान सत्य करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके भगवान प्रहलाद को चाटने लग गए। सभी देवता भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मादिक सभी देवता भगवान के निवेदन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को भेजा गया कि आप जाइए, हो सकता है आपको देख करके भगवान आकृष्ट हो जाएं, और आकृष्ट होकर के जगतपति परमात्मा भगवान के अंदर में कोई शांति, उनके हृदय में कोई शांति की अनुभूति हो। भगवान के शांति हुए बिना ये पूरा 3,50,00,000 ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवती लक्ष्मी जैसे भगवान की ओर गई, उनके शरीर से निकलने वाले आग की लपटों से वो भी भयभीत हो गई। इंद्रादिक सभी देवता शिव जी से प्रार्थना किए, भगवान शिव जी की प्रार्थना में भी वो शांत नहीं हुए। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव जी सभी भगवान की स्तुति गान किए, लेकिन उनके क्रोध, जो इतने क्रोधातुर थे, वो क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से आग्रह किया कि पुत्र, तेरे कारण ही भगवान का अवतरण हुआ है, और भगवान इतने उग्र रूप में है कि भगवान को शांत केवल तू ही कर सकता है। गरज रहे, भगवान क्रोध में इतने गरज रहे थे कि प्रहलाद सबसे प्रथम जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मादयः सुरगणा सुरयोथ सिद्धा सत्वेकता नमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विष्णुः। हे जगतपते परमात्मने भगवन,
जिस उद्देश्य से आपका अवतरण हुआ है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अवतरित हुए हैं, वह उद्देश्य पूर्ण हो गया। दैत्यराज जो सत्य आप स्थापित करना चाहते थे, वो सत्य स्थापित हो गया। आपने अपने भक्त के प्राण की, अपने लाज की रक्षा कर दी और दैत्यराज मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इन्हीं के लिए आपका अवतरण हुआ है, वो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। अब आप अपने क्रोध को शांत करिए, नहीं तो आपके क्रोध की ज्वाला इतनी भयावह है, ये ब्रह्मांड में उसकी आंच जा रही है और वो भी जल करके नष्ट हो जाएगी। प्रभु क्रोध को शांत करिए। प्रहलाद की इस प्रकार की स्तुति को सुन करके भगवान शांत होने लग गए और सैनी सैनी धीरे धीरे भगवान शांत होकर के प्रहलाद से कहे कि पुत्र, पहले तो भगवान क्षमा याचन प्रार्थना किए हैं, क्षमा मांगे हैं भगवान प्रहलाद से कि पुत्र मेरे कारण तुमको इतना भयंकर कष्ट हुआ, विषपान करना पड़ गया, विषाक्त भोजन ग्रहण करना पड़ गया, पर्वत से तुमको धकेला गया, मतवाले हाथी के पांव के तले तुमको कुचलवाया गया, मैं तब भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाया, मुझे आने में विलंब हो गई पुत्र, इसलिए मुझे क्षमा करना। भगवान स्वयं क्षमा याचन कर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि पुत्र, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मांग तो क्या चाहता है। प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त है, चरणों में लौट करके प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आपको पा लेने के बाद में और क्या आकांक्षा और क्या इच्छा रह जाएगी। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें कि मुझे कभी किसी वस्तु की मांगने की इच्छा न हो, मैं किसी वस्तु की मुझे अभिष्टता मेरे मन में न हो, कोई कामना मेरे मन में न हो, और मैं बड़े प्रसन्न हो करके अपना जीवन आनंद पूर्वक आपकी भक्ति प्राप्त करके जीवन निर्वहन करूं। परमात्मा भगवान उसकी इस भक्ति में प्रार्थना को सुनकर के अति प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि पुत्र, यद्यपि तू कुछ नहीं चाह रहा है, फिर भी मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि एक मनमंत्र तक तू यहाँ राज कर और एक मनमंत्र पूर्ण होने के बाद तू मेरे स्वधाम को पहुंच। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे सेनम, इससे मैं तुझे मुक्त करता हूं और तू मेरे परम पद का अधिकारी बन। इस प्रकार भगवान ने अभयता उनको प्रदान कराई और राज सिंहासन उनको प्रदान कराया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। अच्छा, जब कीर्तन करते हैं तो आप लोग भी किया कीजिए। कीर्तन जब करते हैं, हरि नाम संकीर्तन जब लेते हैं तो मीठी मीठी ताली और मुख से भगवान का कीर्तन दोनों काम किया कीजिए। चलिए ताली सेवा करते रहें और भगवान के पीछे पीछे नामों का जाप करते रहें। कुछ लोग उस कीर्तन में ना मौका मिलेगा गेन बिन बात अरे वो लौकिक बातें तो आपको जीवन भर समाप्त नहीं होगी। ये जो स्थान मिला है, इसमें जपा हुआ मंत्र भगवान का गुरु मंत्र जो आपको जो दीक्षित हैं, कितने लोग दीक्षित हैं हाथ उठाओ, दीक्षा ले लिए हैं, तो गुरु के मंत्र का जाप करो। यहाँ पर 1 लाख गुना पुण्य है। जहाँ भागवत की कथा होती है, सब तीर्थ विद्यमान है, तो तीर्थों में जपा हुआ मंत्र 1 लाख गुना होता है। एक मंत्र जप करोगे 1 लाख गुना मिलेगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा। जय जय राधा मेरी राधा। जय जय राधा मेरी राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ ब्रज नाचे जिनके कीलकन पे। 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 गजरेरी तिरछी चितवन पे। गजरेरी तिरछी चितवन। ये बोल ये बोल ये बोल बड़े अनमोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुने रघुनंदन। नंगे पांव सिधारे। प्रभु मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। किस प्रकार और किस कारण से ये दोनों जीवात्मा इतने इनके बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ और कैसे भगवान अपने उस भक्त की रक्षा के लिए आए। शुकदेव जी महाराज अति प्रसन्न होकर के परीक्षित को अमृतमयी भागवती कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। हर कथा में शुकदेव जी महाराज परीक्षित को धन्यवाद करते हैं कि कोटि कोटि धन्यवाद, तेरे कारण कम से कम मेरा मुखारबिंद पवित्र हो गया। क्योंकि अनवरत इस प्रकार की कथा, 7 दिवसीय कथा मैं पहली बार किसी को श्रवण करा रहा हूं। शुकदेव जी ने कहा बीच बीच की कथा मैं श्रवण कराया हूं, लेकिन अनवरत 7 दिवस तक के मैंने किसी को कथा नहीं श्रवण कराई है। और शुकदेव जी के मुख से पहला और अंतिम कथा है परीक्षित के लिए। और उस दिव्य कथा का रसपान कराते हुए शुकदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। शुकदेव जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जो अवतरित थे उनका क्रोध इतना भयावह हो गया था। प्रहलाद को राज सिंहासन देने के बाद वहां से निकले तो उनका क्रोध इतना विशाल हो गया कि ऐसे लग रहा था कि उस दावाग्नि से पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। प्रहलाद के आग्रह करने पर तो वो समन हुए, लेकिन बाहर निकलने फिर उनकी दावाग्नि बढ़ने लग गई शरीर की। शिव पुराण में वर्णन है कि उस समय भगवान शिव जी विरूपाक्ष के रूप में अवतरित हुए। भगवान शिव जी का एक नाम है विरूपाक्ष, और विरूपाक्ष भगवान प्रकट होकर के शिव जी, फिर दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ। उससे फिर कहीं जाकर के नरसिंह भगवान समन हुए। आज भी नरसिंह भगवान का एक दिव्य मंदिर है हिमाचल क्षेत्र में, और वो कलयुग के अंत में वो पूरा अपने आप समाप्त हो जाएगा।
नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और नरसिंह भगवान केस के बराबर, बाल के बराबर अभी उनकी आकृति बची हुई है। धीरे 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 वो नरसिंह भगवान का शरीर धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित के आग्रह करने पर सुखदेव जी बताए, अंशुमान क्षीर सागर से त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण जी का एक ऋतुमान बहुत दिव्य सरोवर, उस सरोवर में नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। जल में खिलने वाले नाना प्रकार के पुष्प, बड़ा रमणीय सुरम्य वातावरण है। और वहां भ्रमण करता हुआ गजेंद्र अपने परिवार के सहित सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हाथी को कहा गया है। उसकी बुद्धि इतनी रहती है, तीव्र बुद्धि, कि उसके परिवार में बेटे का जब हाथी के बेटे का जब जन्म होता है तो पालन करने के बाद में उसको दूसरे झुंड में उसको छोड़ दिया जाता है। वो अपने ग्रुप में नहीं रहता, अपने झुंड में नहीं रहता। गजेंद्र अपने परिवार के सहित 10-12 उनके लोग हैं, उनके साथ में वो विचरण करते हुए उसी सरोवर में पहुंचा। हाथी को अति प्रिय है स्नान करना और बड़ी मस्ती से स्नान करते हैं। जैसे ही वरुण जी के उस ऋतुमान उद्यान में, उस सरोवर में पहुंचा, बड़े प्रसन्न होकर के एक दूसरे के ऊपर में जल छिड़क करके नहाने लग गए, स्नान करने लग गए। धीरे 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 करके वो पानी पूरा मैला हो गया और उस मैले पानी में रहने वाला एक मगरमच्छ ग्राह क्रोधातुर होकर के आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजोरग्राह की कथा हमारे आपके, एक तो पूरी कथा हमारे आपके जीवन से संबंधित है, लेकिन ये कथा और विशेष संबंधित है। उस सरोवर के गंदे पानी में तैरता हुआ ग्राह गजेंद्र के पांव को पकड़ करके अंदर की ओर खींचने लगा। अब देखिए, परिवार के 10-12 सदस्य वहां पर उपस्थित हैं। जोर जोर से चिंगाड़ रहा है गजेंद्र, वो हाथी जोर जोर से दहाड़ रहा है, चिंगाड़ रहा है। उसकी चिंगाड़ को सब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये क्या पीड़ा में है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। और आज यही दशा हमारे बीच में है। हम भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में यही दशा बनी हुई है। और उसी का फायदा कोई दूसरा, परिवार का को छोड़ करके कोई दूसरा आदमी उसका फायदा उठा लेता है। जैसे ग्राह ने उठाया, ग्राह गजेंद्र के पांव को पकड़ा हुआ भीतर की ओर खींच रहा है और गजेंद्र पूरी ताकत लगा करके उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा करके वो बाहर निकलने के लिए अपने आप को ताकत लगा कर खींच रहा है। दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अब विचार करिए, ग्राह मगर अकेला है और गजेंद्र के साथ में 10-12 उसके परिवार के लोग हैं। गजेंद्र की पत्नी अगर चाहती तो उसको पकड़ करके निकालने में मदद कर सकती थी। जैसे ही चिंगाड़ लगाई गजेंद्र ने, सब लोग बाहर निकल गए। ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो कैसे निकलना है। तो जीवन में जब आपकी विपत्ति आए तो परमात्मा को छोड़ करके आपका कोई नहीं है। जिसको आप नाते रिश्ते परिवार बना करके चल रहे हो, वो केवल आपके सुख के लिए है, दुख में आपके साथ देने वाले नहीं है। उल्टा गुड़ी में जाके कही मोलंग तो मोलंग कहीं से नहीं तो मैं क्या करूं, कहे रहते तो जरूर करे रहते। एक भाई चौक में जाकर के बोलेगा कि उसके ऊपर में विपत्ति आई है तो बतातीस तो कुछ करे रहते होगा, वो तो मोला बोलवे नहीं करे। ये विडंबना है और यही विडंबना गजेंद्र के साथ में भी है।
चाहती तो उसके परिवार के लोग उसको उठा करके ग्राह्य से उसको विलग कर देते, लेकिन ये कथा बताना चाह रही है कि जीवन में जब विपत्ति आए, जब कष्ट हो, तब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा जगदीश्वर को याद कर लो। तुम्हारी वाणी में यदि वो करुण पुकार रहेगी तो जगतपति परमात्मा भगवान तुम्हारी उस पुकार को सुन करके जरूर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, गजेंद्र की तरह चिंघाड़ता हुआ। अब ये लोग योजना बना लिए, ये तो फंस गया है सरोवर में, ये फंस गया है। 12 में से एक फंसा हुआ है गजेंद्र, और 11 लोग एक चौकीदारी कर रहा है, बाकी 10 लोग चरने जा रहे हैं। 2-2 घंटे उनकी ड्यूटी लग रही है। कितना समय लग गया? 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। न गजेंद्र ग्राह्य को छोड़ा है, न ग्राह्य गजेंद्र से मुक्ति पा रहा है। वो उसको खींच करके सरोवर की ओर ले जाना चाह रहा है, और वो सरोवर से उस गजेंद्र से, उस ग्राह्य से मुक्ति पा करके बाहर निकलना चाह रहा है। और परिवार के जन तमाशबीन बने हुए उस सरोवर के किनारे बैठे हैं, खड़े हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। 1000 वर्ष समय व्यतीत हो गया, और जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं शक्ति मेरी क्षीण होते जा रही है और मैं अब इससे बच नहीं पाऊंगा, आंख में आंसू भर करके पूर्व जन्म की उसको स्मृति आ गई। मैंने कल भी कहा था, आप सभी पूर्व जन्म के पुण्य प्रतिसाद ऐसे कथाओं में, ऐसे सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे गजेंद्र को पूर्व की स्मृति हुई, ये पहले पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था, गुरु की आज्ञा के बिना वन में तपस्या करने चला गया। ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, देवल ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि बिना गुरु की अनुमति के तू तपस्या करने आया है, अपने आप को श्रेष्ठ और बुद्धिमान समझता है, तो जा गजेंद्र की योनि प्राप्त कर। देवल नाम के ऋषि स्नान करते समय में एक गंधर्व उसके पांव को पकड़ के, हुहु नाम का गंधर्व उसके पांव को पकड़ करके जल में खींचने लगा, सरोवर में खींचने लगा। ऋषि डर गया, तभी बाहर निकला और हंसने लगा। ऋषि क्रोधित होकर के कहे कि तू गंधर्व होकर के इस प्रकार की धृष्टता कर रहा है, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तू मगर की योनि को प्राप्त कर। निवेदन किया, प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपका अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, गंधर्व होकर के मैं आपको मगर की तरह पकड़ करके जल में खींचने लग गया, आप क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिए, मैं आपके श्राप को सिरोधार्य करता हूं, परंतु मेरी मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो कहे भगवान के चक्र सुदर्शन से तेरी मुक्ति होगी। इंद्रदुम्न राजा ने विनती किया, तो कहे भगवान की जब कृपा होगी, वर्तमान में तू जो जपा है मंत्र वो खाली नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। तूने जो मंत्र जपा है, मैं क्रोध में तुमको श्राप दे दिया हूं, तो वो श्राप तेरे लिए कल्याणकारी होगा। जब सारे रिश्ते नाते बंद हो जाएंगे, सारे मार्ग तुम्हारे बंद हो जाएंगे, तब तुमको ये मंत्र याद आएगा, और जैसे ही तुमको ये मंत्र याद आएगा उसी समय तुमको भगवान नारायण का दर्शन होगा। आज उस गजेंद्र को अपनी भगवान के पूर्व में जपी हुई वह वाणी, वह मंत्र उसको याद आया। नमो भगवते तस्मै यस्य सिद्धिदात्मनः पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे जगतपते, पूरे ब्रह्मांड के बीज रूप में आप हैं, और आप ही से अंकुरित होकर के ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। हे जगतपते परमात्मा ने भगवान घट घट वासी हैं, कण-कण में आप विराजित हैं, सभी जीवों के ऊपर आप मंगल करते हैं। हे प्रभु, 84 लाख योनियां, 3 लोक 14 भवन में भ्रमण करता हुआ जीव आपकी कृपा प्रसाद से परम पद को प्राप्त कर जाता है। हे जगदीश्वर, हे परमात्मा ने भगवान, मैं इस ग्राह्य से, मगर से अब मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो हे प्रभु मैं ये पुष्प आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अंत में जपा हुआ, अंत जो मति सो गति,
अंत में जीवात्मा की जो मति रहती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। गजेंद्र ने कहा कि प्रभु ये मेरा अंतिम समय है और इस अंतिम समय में मैं आपको पुष्प समर्पित करना चाहता हूं। एक दुष्ट दुराचारी पापाचारी व्यक्ति, उसने जीवन में संकल्प लिया था कि कभी मैं कथा पंडाल में जाऊंगा ही नहीं। जहां सत्संगति हो, सत्कर्म हो, जहां भगवान का पूजा हो, वेद का पाठ हो, सज्जन लोग बैठे हो, कीर्तन हुआ करता हो, रामायण हो, भागवत हो, ऐसे जगह में मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपने जीवन में संकल्प लिया था। मार्ग से गुजरते समय वो हाथ में रखा है पुष्प, गजरा लेकर के वैश्यालय जा रहा है और कथा हो रही थी। महाराज ने बताया कि जो कुछ भी रहे, मान लो तुम पुष्प तोड़ने गए हो, पुष्प तोड़ने गए हो और पुष्प तोड़ते समय हाथ में रखे हो या किसी पात्र में रख रहे हो, हाथ से कहीं वो फूल गिर गया, तुलसी का पत्र, पुष्प, बिल्व पत्र यदि गिर जाए तो कृष्णाय तुभ्यम नमः कह दो। जैसे ही आप कृष्णाय तुभ्यम नमः कहोगे तो गिरा हुआ फूल भगवान को चढ़ जाएगा। इतने कृपालु और इतने सहज भगवान ने हमारे वेदों पुराणों में इसका वर्णन किया है। कृष्णाय तुभ्यम नमः कहने से कोई भी वस्तु को भगवान प्राप्त कर लेते हैं। चाय पिए के समय तो पंडित दादा का कहे कृष्णाय तुभ्यम नमः, कन्हैया चाय पियो भगवान, है ना। तो भगवान को चाय पिलाकर वो चाय पीते थे। कुछ भी आप अपने जीवन में समाहित कर लो, कुछ भी वस्तु ग्रहण कर रहे हो तो भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णाय तुभ्यम नमः, मानसिक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मानसिक कहो कृष्णाय तुभ्यम नमः, उसको भगवान को खिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब राष्ट्रीय खा के विरजन के भी कृष्णाय तुभ्यम का नमः है। अच्छी पदार्थ भगवान को समर्पित करो, है नहीं। दुष्टों की कमी नहीं है, इसलिए पहले से मैं बता देता हूं। अच्छी वस्तुओं को जिसको आप ग्रहण कर रहे हो तो भगवान को समर्पित करके कृष्णाय तुभ्यम नमः कह के आप ग्रहण करिए तो परमात्मा को भोग लगाने का, परमात्मा को खिलाने का आपको पुण्य प्राप्त होगा। और जिसके हाथ से मधुसूदन बांके बिहारी भोजन ग्रहण कर ले, प्रसादी ग्रहण कर ले, अरे इंद्र लोग प्रशंसा किए हैं, ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तपस्या करके भगवान को उन्होंने प्राप्त किया और माखन मिश्री अपने हाथों से खिलाने का सौभाग्य उनको मिला। तो कृष्णाय तुभ्यम नमः कहने से भगवान को वो प्राप्त हो जाता है। ये कथा में उस दुष्ट ने सुन लिया और जाते समय ऐसे उसके जीवन में विडंबना आई कि वो वैश्यालय पहुंचने से पहले ही पत्थर से टकरा करके गिरा। ऐसे गिरा कि उसको लगा कि अब मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो मरते समय उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो ज्ञान उसके जीवन में काम आया और उस पुष्प को कह दिया कृष्णाय तुभ्यम नमः और उसका प्राणांत हो गया। है दुष्ट दुराचारी जा रहा था फूल लेकर के वैश्यालय, गजरा रखा है हाथ में और पत्थर से टकरा करके गिरा तो उसी पुष्प को कह दिया कृष्णाय तुभ्यम नमः और मर गया। अब बताओ, ऐसा सौभाग्यशाली जिसने मरते समय बांके बिहारी को पुष्प का हार पहनाया हो, अब उसकी क्या गति होगी। वो पहले पहुंचा सौम्यपुर, सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्प शैलागमम क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहवा पदम सुदुखिता। ये 16 पुरियों में जाना पड़ता है। सबसे पहले हिसाब किताब होता है सौम्यपुर में। चित्रगुप्त लैपटॉप कंप्यूटर निकाले, फटाफट बटन दबाए, देखे कहे तुम तो यार इतना पापी हो, तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। कहे महाराज मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक चीज मेरे को बताइए कि मरते समय में भगवान को कृष्णाय तुभ्यम माल्यार्पण कराया हूँ, उसका क्या पुण्य है। निकाल करके हिसाब किताब कराए, कह जाओ स्वर्ग के बगल में इंद्र जहां बैठता है उसके बाजू में इसके लिए गद्दी लगाओ। मरते समय इसने भगवान को माला पहनाया है कृष्णाय तुभ्यम नमः। जो भी वस्तु आप भगवान को भेंट करोगे तो जा रहे हो फूल तोड़ने के लिए और हाथ से यदि पुष्प गिर जाए तो उसको उठाकर नहीं चढ़ाते, है ना, गिरे हुए फूल को नहीं चढ़ाते। तो वहीं पर कह दो कृष्णाय तुभ्यम नमः, उसको परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। मंत्रोच्चार के द्वारा विधिवत बैठ करके बिना खाए पिए मंत्र जब की चढ़ाओगे उसको उतना स्वीकार नहीं करते जितना गिरे हुए फूल को तुम कह दोगे कृष्णाय तुभ्यम नमः। अब कई दिनों तो जानबूझ के झन गिरा दिया, बोला पहली पाथे की वही धर के बंद गिरा दिया।
तो कृष्णाय तुभ्यम नमः कहने से भगवान प्राप्त कर लेते हैं। आज गजेंद्र उसी बात को कह रहा है कि प्रभु मरते समय मेरे पास कुछ नहीं है। कमल के पुष्प को उठा करके उसने भगवान के चरणों में समर्पित किया। त्वदीय मस्तु गोविंद, भगवान ये आप ही का बनाया हुआ दिव्य वस्तु है और मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा है गुरु श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान, इनके द्वार जाने पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपके द्वार जा रहा हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैंने यहाँ रह करके 1000 वर्ष तक मैंने देख लिया कि मेरे यहाँ प्रणाम करके उसने निवेदन किया। भगवान कहे मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, जा मेरे लोक में अकंटक राज कर। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद उस ऋषि का। वास्तव में मैं अपराधी था, मैं गुरु की आज्ञा के बिना ही मैं तपस्या करने आ गया था। इंद्रदुम्न राजा था वो, लेकिन भगवान आपकी देखो कैसी कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपकी कृपा हुई तो उस ऋषि ने श्राप रूपी मुझ पर कृपा की और आपके निज रूप का मुझे दर्शन हुआ। भगवान प्रसन्न होकर के कहे पुत्र मैं पूर्व की तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूर्व की तपस्या है जिसके प्रतिसाद आप लोगों को यहां बैठने का सौभाग्य मिला है। पूर्व की तपस्या का प्रतिसाद है। भगवान कन्हैया कृष्ण के अवतरण के समय में अगर ग्वाल बालिन कुछ नहीं बन पाए रहे होंगे तो हो सकता है चरौटा रहे होंगे, कोई तिनका तृण बन करके रहे होंगे। उन्हीं की कृपा से आज हमको ये सब कथा सुनने और भगवान के सत्संगति का पुण्य प्राप्त हुआ है। ऐसे परम कृपालु भगवान के श्री चरणों में वो गजेंद्र निवेदन करते हुए कह रहा है कि भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपने इसी जन्म में मुझ पर ऐसी कृपा कर दी। भगवान ने कहा कि मैं तेरी इस भाव से अति प्रसन्न हूँ और तू जा मेरे लोक में मेरा निज पार्षद बन करके, निज पार्षद बन करके तू निवास कर। समय भगवान ने निर्धारित नहीं किया कि कब तक तू रहेगा, जब तक तेरी इच्छा रहे तब तक तू मेरी वहां दर्शन करते हुए मेरा निज पार्षद बन करके रह। और इस प्रकार भगवान के श्री चरणों में गजेंद्र और ग्राह्य ने प्रणाम करके निवेदन किया और भगवान उसके इस भाव से अति प्रसन्न हुए। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति जगदाधार परमात्मा भगवान घट घट वासी हैं। किस जीव को कहाँ किस प्रकार की पुण्यता प्राप्त करानी है इसको केवल और केवल परमात्मा जानते हैं। कई जन्मों में किए हुए पाप ताप पुण्य का प्रतिसाद भी देते हैं और पाप ताप को भी भगवान नष्ट करते रहते हैं। और इस प्रकार भगवान अपने उस भक्त को कैवल्य भक्ति प्रदान करा करके, कैवल्य भक्ति में भगवान उस जीव को अपनी लीला में समाहित करके, आनंद उत्सव में समाहित करके आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री मद्भागवत महापुराण की जय। एक बार आप सब बोलिएगा ना राधे राधे। हाँ, एक बार मुस्कुरा के बोल लीजिए, एक बार ऊंचे ऊंचे आवाज लगा करके बोलिए। और आइए, जीवन का अकाट सत्य ये भजन राजेश्वरानंद जी ने भी गाया है और ये भजन हम और आप सब मीठे मीठे भाव से गाएं। एक लाइन को हम आप सब सुनेंगे। बोली राधा रानी सरकार की जय। चलिए खूब खूब आनंद के साथ ये भजन आप सब श्रवण करें और कहेंगे क्या। ठहरी न ये जिंदगानी ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई। आइए, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई। ये ऐसा भजन है
जो आप सबको गाना ही है। और ये भजन आप गाते गाते खूब अपने आप को उस जगह में रखेंगे और देखेंगे भी। हो ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई। और हो आदत है पुरानी लीक पर चलती चली गई, आदत है पुरानी लीक पर चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, 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 मगर दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना, गाइए ना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना चलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई। और एक भाव आप सब और गाएं। सोचा था संभल जाएंगे सुधरेंगे मगर फिर, 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 गलती पे गलती बस यही होती चली गई, गलती पे गलती बस यही होती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी ढलती चली गई। और राजेश्वर श्री राम की जिन पे हुई कृपा, राजेश्वर श्री राम की
जिन पे हुई कृपा गई राजेश्वर श्री राम की, जिन पे हुई कृपा राजेश्वर श्री राम की, जिन पे हुई कृपा, तो केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी, ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी, ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी, ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई, ढलती चली गई, ढलती चली गई, ठहरी न जिंदगानी, ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। तो पूरी जिंदगी ये गाना खास तौर पर है, ढलती चली गई। पूरा जिंदगी अब उस क्षेत्र, उस कगार तक पहुंच गया। जैसे गजेंद्र ने कहा कि प्रभु मेरा सब कुछ चला गया, अब केवल और केवल ये पुष्प बचे हैं। परिवारजन जो देख रहे हैं वो केवल स्वार्थ में बने हैं। भगवान नाम सार है, तो प्रभु मैं इसको आपको समर्पित करता हूँ। और जैसे ही समर्पण का भाव कृष्णाय तुभ्यम नमः कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। एक ही पल में वैकुंठपति वहाँ अंशुमान सरोवर में पहुंच करके भगवान ने उनको उस संकट से बचा लिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं कि प्रभु जगतपति परमात्मा भगवान को क्या आवश्यकता थी समुद्र मंथन की। वो चाहते तो सारे रत्नों को वैसे भी ले सकते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यही तो भगवान की लीला है। भगवान बिना श्रम के किसी को कुछ नहीं देते। भगवान नाम स्तवन और भगवान के प्रति जिस प्रकार का जीव का समर्पण होता है, वही काम करने वाले को भगवान ऐसे अमोघ, ऐसे दिव्य वस्तुएं प्रदान करा देते हैं। दिनों दिन उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होते रहती है। भगवत कृपा ही है, और भगवान की कृपा के बिना कोई संभव नहीं है। इधर श्रीहीन हुए देवता इधर उधर भटक रहे हैं। एक जगह एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किए कि कुछ तो उपाय करिए, हमारा इंद्रासन चला गया है, हमारे सारे दिव्य लोक चले गए हैं और श्रीहीन होकर के हम भटक रहे हैं। उन दिनों राजा बलि, उनका चारों तरफ अधिकार बना हुआ था। 3 लोग 14 भुवन के मालिक वो बने हुए थे, और ये देवराजेंद्र इधर उधर भटक रहे हैं। निवेदन किए तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को शिव जी सहित जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय परमात्मा भगवान जगदीश्वर करोड़ों सूर्य के समान भगवान उदित हुए। ऐसे उदित हुए जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हुए हों, और भगवान उनकी आभा मंडल को, ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर भगवान की वाणी को सब सुने,
लेकिन भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन, क्योंकि वो इतने प्रकाश में थे भगवान कि वो किसी को दिखाई नहीं पड़े, आंखें चौंधिया गई। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, इन सभी देवताओं की केवल और केवल ब्रह्मा और भगवान शिव जी, उन्होंने ही भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन किया, निवेदन किए। तब भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ समुद्र मंथन का उपक्रम करो, उसमें सभी जीवों को, ऋषि मुनि, महात्मा, देवता, दैत्य, सबको शामिल करना। वासुकी नाग की नीति बनाना, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना। उस समय छठे मनु चक्षुष के पुत्र चाक्षुष थे, और उस चाक्षुष के ही पुत्र के रूप में भगवान ने उस समय बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजीत नाम से भगवान अवतरित हुए थे। और भगवान ने कहा कि मैं अजीत के रूप में वहां विद्यमान होकर के स्वयं समुद्र मंथन कराऊंगा। भगवान की वाणी को सभी देवता सुने, लेकिन भगवान की वाणी के साथ दिव्य रूप का दर्शन ब्रह्मा शिव जी ने किया, और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करके वहां से समुद्र मंथन के उपक्रम के लिए निकले। भगवान ने जैसे जैसे बताया था, दैत्यों को भी साथ में लेना है, तो राजा बलि के पास गए और निवेदन किया देवराज इंद्र ने, कहे कि उस समुद्र मंथन में जो भी वस्तु मिलेगी भाई, यथा योग्यता के अनुसार उसको बांट लेंगे, जिसकी जैसी योग्यता रहेगी उसके अनुसार उनको बांट लेंगे। भगवान ने कहा था कि समुद्र मंथन के आखिरी में अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करने के बाद में तुम लोग अमरता को प्राप्त हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं, और नहीं मरोगे मतलब तुम विजय रहोगे। और उसका कैसे भी करके हो, सबको मना करके उसका उपक्रम करो। वासुकी नाग को जो नीति बनाना है उसको बता देना कि वो अमृत का भाग तुमको प्राप्त होगा। मैं दैत्यों तक अमृत नहीं पहुंचने दूंगा, वो सारे अमृत तुमको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान से ऐसे आश्वस्त वचन सुनकर के सभी देवता प्रसन्न हुए। देवराजेंद्र बलि के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया, उन्होंने सहमति प्रदान की, वासुकी को जाकर के तैयार कराया गया। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के उस कार्य में सभी देवता मुख की हो गए। वो जान रहे हैं दैत्यों के अंदर में अहंकार रहता है अपने बल का, मुख की तरफ गए तो चिल्लाते हुए दैत्यों ने कहा कि हम ये अमंगलकारी पूछ की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए पूछ को तुम लोग पकड़ो और मुख की तरफ हम लोग रहेंगे। तो सभी दैत्य मुख की तरफ गए, देवता पूछ की तरफ हुए। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। अजित भगवान ने गरुण के पंजे में लेकर के मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के लिए लेकर के आए। यहाँ पर भगवान के कई अवतार हैं, एक अजित के रूप में, दूसरा जैसे मंदराचल पर्वत को लाया गया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा, भार अधिक होने के कारण डूबने लगा। तो यहीं पर भगवान कच्छप के रूप में अवतरित हुए। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की जय। कछुए के रूप में भगवान अवतरित होकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर भगवान ने धारण किया, और इस प्रकार देव कार्य समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के कार्य प्रारंभ होने पर एक तरफ दैत्य लोग हैं, अब एक तरफ देवता लोग और ऋषि लोग भी उनके साथ में सम्मिलित हैं, और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करने पर वासुकी के शरीर में जो रगड़ होती थी, उस रगड़ के कारण उसके शरीर जो छिलता था और जो पीड़ा होती थी, उसके कारण उसके मुख से जो अग्नि निकलती थी, उस अग्नि के प्रभाव से बहुत सारे दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इधर दर्द से भगवान ने उसको ऐसी औषधि दी थी कि वो दर्द की अनुभूति निद्रावस्था में होने के कारण वासुकी को नहीं हो रही थी। भले शरीर छिल रहा था, छिलने के कारण मुख से अग्नि निकल रही थी, लेकिन उसकी पीड़ा वासुकी को नहीं हो रही थी। और इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र मंथन में सबसे प्रथम हलाहल नाम का विष एक शंख में एकत्रित हो गया। समुद्र मंथन में वो जो विष निकला है, जैसे समुद्र को जैसे किसी चीज को मथा जाता है तो मथने पर उसका जो कालीमा है वो पहले निकला, और वो एक जगह एकत्रित होकर के शंख में स्थापित हुआ। और जैसे उसको वो बाहर आया
तो हवा के प्रभाव से ऑक्सीजन से मिलते ही वो कई गुना बढ़ने लग गया। जैसे अणु और परमाणु, परमाणु बम जैसे किसी जगह में गिरता है तो रहेगा, तो गिर करके दो आपस में टकराते हैं तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, वो कई गुना बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरह से, और उसमें इतनी भयंकर ऊर्जा रहती है कि उस ऊर्जा, उस अग्नि ऊर्जा माने आग के ताप में पूरा आसपास का क्षेत्र जल जाता है। परमाणु बम उसी को कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से परमाणु बम की तरह ये हलाहल विष हवा के साथ संपर्क करके कई गुना बढ़ने लग गया। ऐसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उसकी तपिश इतनी थी, सभी देवता भगवान को आराधन किए। भगवान ने कहा कि तुम शिव जी के पास जाओ। सभी शिव जी की स्तुति प्रार्थना किए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, उनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी अपने आराध्य राम का ध्यान करके उसको उठाए और एक ही बार में कृष्णाय तुभ्यम नमः कह के उस हलाहल विष का भगवान ने पान कर दिया और पान करके कंठ में उसको विराजित करके रोक के रख लिए, नीचे नहीं जाने दिए। भगवान शिव जी कैसे हैं? शिव पुराण में वर्णन है, एक दिन गणेश जी ने कहा कि प्रभु अपने पिता से, मेरी माँ कितनी सुंदर है, पार्वती जी कितनी सुंदर है, और आप ये जटाजूट नरमुंड की माला धारण किए रहते हैं, जटाजूट चिता की भस्मी आप अपने शरीर में लगाए रहते हैं। आरती के बाद एक मंत्र गाई जाती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वहीं उत्पन्न हुआ है। तो जैसे ही गणेश जी अपने पिता शिव जी से कह रहे हैं और कहे कि आप ऐसे बने रहते हैं, मेरी माँ कितनी दिव्य है, कितनी सुंदर है, और आपका रूप, तो क्या इसी तरह का आपका रूप है कि आप उसको छिपा के रखते हैं? भगवान शिव जी, आज पहली बार किसी ने भगवान शिव जी से आग्रह किया है और वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने अपने पुत्र को कहा कि देख, मैं अपना निज रूप तुझे दिखाता हूँ। और जैसे ही भगवान शिव जी ने ध्यान किया अपने परम आराध्य भगवान राम की, और उनका ध्यान करके जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाया, इतना दिव्य भगवान शिव जी का रूप है, कर्पूर की तरह। जैसे कपूर सफेद रहता है, ठीक उसी तरह से एकदम श्वेत भगवान शिव जी का वह रूप। गणेश जी ने वर्णन किया है कि भगवान का वह रूप इतना मोहित था कि करोड़ों कामिनियां उसको देख करके मोहित हो जाए। करोड़ों कामिनियां, करोड़ों कामदेव उसको देख करके मोहित हो जाए, इतना दिव्य भगवान शिव जी का वह रूप। तुरंत दंडवत प्रणाम करके गणेश जी ने आग्रह किया कि प्रभु पहले जो थे वही ठीक था। क्यों? क्योंकि आप मेरी माँ से ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। भगवान गणेश जी शिव जी से ज्यादा अपनी माँ पार्वती जी को पाते थे, और इसीलिए उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु पहले जो थे आप वही उसी रूप में रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरी माँ से सुंदर बन जाओ। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव जी जो एकदम सफेद हैं, संगमरमर की तरह, कपूर की तरह जो सफेद हैं, वो भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर महादेव। ये नीलकंठेश्वर महादेव कहाँ हैं? हिमालय की तराई में, ऋषिकेश हरिद्वार आप जाओगे तो वहां से कुछ दूर में नीलकंठेश्वर महादेव जी हैं। कहते हैं कि उस स्थान पर संसार का रोगी व्यक्ति उस महादेव को जल में स्नान कराइए, और स्नान करा करके उसके जल का पान करिए, शरीर के सारे रोग, शोक, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दावाग्नि में जलता हुआ भगवान ने तो विषपान कर लिया, अब उसका प्रभाव महाविष्णु, कृष्ण और राम के ऊपर में पड़ा। ये भगवान नीलांबरी है, आकाश की तरह नीले दिखाई पड़ते हैं। नीले दिखते हैं कौन? भगवान कृष्ण सांवले हैं, भगवान राम, महाविष्णु, ये जो सांवले दिखाई पड़ते हैं उसके पीछे में यही कारण है। भगवान ने कृष्णाय तुभ्यम नमः कह के प्रभु जगत के कल्याण के निमित्त में ये मेरे पास आए हैं, अब मैं किसके पास जाऊं? ये मेरे पास आए हैं, मैं किसके पास जाऊं? तो मेरे परम आराध्य आप ही हैं, तो कृष्णाय तुभ्यम नमः, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं और स्वीकार करके पान कर रहा हूं।
इसको आप मेरे कंठ पे रोक करके, क्योंकि भगवान शिव जी के कंठ में ही विराजित हैं राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव जी के कंठ में विराजित हैं राम। तो विराजित कंठ में राम, जैसे ही विष को शिव जी ने पान किया तो यहाँ विराजित भगवान राम का वह दिव्य शरीर नीलांबर हो गया, और भगवान का वो कंठ नीला होने के कारण शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठेश्वर। और नीलकंठेश्वर महादेव भगवान कहाँ हैं? हरिद्वार में, जहाँ भगवान राम की वो तपस्या, शरीर में दावाग्नि भर गई, शरीर दहकने लगा उस विषाक्त उस विष को ग्रहण करने के कारण, और उससे निवृत्त होने के लिए भगवान अपने आराध्य राम की भक्ति में, राम की कीर्तन में, राम के चिंतन में, राम के भजन में, राम की पूजन में लग गए, और अनवरत राम 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 रटते हुए उसी नीलकंठेश्वर महादेव में भगवान स्थापित हो गए। शरीर में बहुत भयंकर दावाग्नि हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, रोग हो, तो उस महादेव को स्नान करा करके उसका जल यदि पान कर लिया जाए तो शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नीलकंठेश्वर भगवान हलाहल विष को उन्होंने भगवान को समर्पित करके ग्रहण कर लिया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब उस हलाहल विष से मुक्त पा करके सभी देवता पुनः समुद्र मंथन के लिए उद्धृत हुए, और समुद्र मंथन का वो कार्य प्रारंभ हुआ। उस समुद्र मंथन में नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुआ। अपनी अपनी यथा योग्यता मिलने वाले उन वस्तुओं को सभी लोगों ने ग्रहण किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हलाहल उस विष को भगवान शिव जी ने ग्रहण किया। मंथन में कामधेनु प्राप्त हुई, उसको ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चस्रवा नाम का घोड़ा मिला, उसको राजा बलि ने स्वीकार किया। इरावत हाथी को देवराज इंद्र ने, कौस्तुभ मणि को भगवान अजित ने ग्रहण किया, और कल्प वृक्ष स्वर्ग को प्राप्त हुई। रंभा वो भी स्वर्ग चली गई। देवी लक्ष्मी भगवान अजित को वर्ण की। बारुणी दैत्य को प्राप्त हुआ, और उसी समुद्र मंथन में चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, और अंत में धन्वंतरी भगवान स्वयं भगवान विष्णु जी धन्वंतरी के रूप में सोने के घड़े में अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए। जैसे ही भगवान अमृत को लेकर के प्रकट हुए, देवता लोग उनके हाथ से वो कलश को छीन करके, दैत्य लोग हाथ से कलश को छीन करके अन्यत्र लेकर के भाग गए। जैसे ही उनका भागना हुआ, भगवान तो जानते थे, भगवान ने दिव्य मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य आनंद पूर्वक वहां से गुनगुनाते गीत गाते हुए मोहिनी चली आ रही है। और जैसे ही दैत्यों की दृष्टि पड़ी उन पर, उनके रूप माधुर्य को देख करके वो मोहित हो गए, और मोहित होकर के उन्होंने अपने सोने के उस घड़े में जिसमें अमृत भरा हुआ है, ये आपस में लड़ रहे थे। वो चाह रहा था मैं पहले पी लूं, वो चाह रहा है मैं पहले पी लूं। देवता लोग तो उधर है, दैत्य उसको लेकर के भाग गए हैं, और आपस में जब झगड़ने लगे तो मोहिनी को आते देख करके, मोहिनी के उस रूप को देख करके सभी आकृष्ट हुए, और अपने अमृत से भले हुए सोने के घड़े को उनको प्रदान कर दिया, और कहे कि आप इसको रखिए और सबको अमृत पान कराइए। मोहिनी ने शर्त रखा, पहली शर्त, सब लोग लाइन से बैठो, जितना अधिकार तुम लोगों का है, दैत्यों को कह रही हैं कि जितना अधिकार तुम लोगों का है उतना ही अधिकार देवताओं का भी है, इसलिए दोनों लाइन बना करके, एक तरफ दैत्य एक तरफ देव, बैठ जाइए, और मैं सबको बढ़िया नृत्य कराते हुए अमृत का पान कराऊंगी। बीच में कोई नहीं उठेगा, कोई बात नहीं करेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो ये अपना अमृत का घड़ा तुम लोग वापस ले जाओ। सब लोगों ने सहमति प्रदान करी, विश्वास कर लिए। भगवान शिव जी से उस समय मोहिनी रूपी नारायण ने आग्रह किया, हे प्रभु, मैं मोहिनी के रूप में अवतरित हो रहा हूँ, मोहिनी के रूप में मैं प्रकट हो रहा हूँ, और जैसे ही मैं मोहिनी का रूप बना करके आऊं तब आप मेरे पीछे बावले बन करके चले आइएगा।
क्यों? यदि आप नहीं आओगे तो ये सभी दैत्य, देवताओं को मैं अमृत पान कराऊंगा, तो उस समय ये सारे दैत्य आपके पास जाएंगे तो आपके साथ मेरा युद्ध हो जाएगा। तो इसलिए बचने के लिए आप मेरे पीछे पीछे चले आइए, ताकि इनको ऐसा लगे कि ये तो खुद इनके पीछे बावले हुए चले जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या मदद करेंगे। तो दैत्य लोग आपके पास नहीं आएंगे और मोहिनी रूपी में मैं इन सबको अमृत का पान करा दूंगा। भगवान के उस भाव को शिव जी ने स्वीकार किया और उसी समय मोहिनी रूपी नारायण, मोहिनी रूपी जगतपति परमात्मा भगवान नृत्य करते हुए, सुंदर गान करते हुए उनको, देवताओं को अमृत पान कराते लगे। उनकी इस दशा को सुदेव नाम का एक दैत्य वो देख लिया और देख करके वो जान गया कि ये मोहिनी रूपी नारायण हैं और ये नृत्य करते हुए केवल देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और दैत्यों के पास केवल जाकर कैसे इशारा कर देते हैं। और भगवान का ऐसा रूप माधुर्य है कि उसके चेहरे को देख करके इनको ऐसे लगता कि जैसे हमने अमृत पान कर लिया है, जबकि अमृत वो पिए नहीं रहे, पाई नहीं है, तो पिएंगे कहां से। लेकिन उसके रूप माधुर्य को, मोहिनी के रूप माधुर्य को देख करके इनको ऐसे लगता कि हमने अमृत पान कर लिया है। और इस प्रकार दैत्यों को उस अमृत से वंचित कराते हुए, देवताओं को अमृत पान कराते हुए भगवान मोहिनी रूपी नारायण नृत्य करके सबको अमृत पान करा रहे हैं। सुदेव आखिरी लाइन में बैठा है, उसको चंद्रमा और सूर्य दोनों देख लिए और देख करके चिल्लाने लगे। तब तक के भगवान के हाथ से एक बूंद अमृत उसकी जीभ में पड़ गया था। इतने में ही भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसको 2 खंडों में विभक्त कर दिया। शीश का भाग जो कटा है, जीभ में केवल अमृत पड़ा था, पूरा नहीं मिला है, घुटका नहीं पाया है, लेकिन जीभ में पड़ने के कारण जो कटा हुआ भाग है वो राहु बना और नीचे का भाग धड़ केतु बना। सुदेव का नया जन्म कहा जाए। सुदेव नाम का वो दैत्य था, कट करके राहु और केतु हुआ। उसने निवेदन किया कि प्रभु, अमृत एक बूंद जीभ में मेरी पड़ गई है, मैं पूरा प्राप्त कर लेता, लेकिन इनके कारण मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इनके दोनों के अमावस्या में सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो जो कष्ट मुझे आज प्राप्त हो रही है, किसी का गर्दन कट जाए तो कितनी पीड़ा होगी, वही पीड़ा की अनुभूति इनके जीवन में भी आए। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो राहु आएगा, तब सूर्य ग्रहण होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में वो राहु आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण और अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। उस समय चंद्रमा और सूर्य को मृत्यु के समान कष्ट प्राप्त होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट। इसलिए गुरु दीक्षित जो व्यक्ति है, जिन्होंने गुरु की दीक्षा ली है, उनको गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक माला 1 लाख माला के बराबर होता है ग्रहण काल समय में। गुरु के दीक्षित मंत्र का सवा करोड़ जाप होना चाहिए कम से कम। उससे कम यदि हो तो 84 लाख जाप होना चाहिए। और यही वो समय रहता है ग्रहण काल का, जिसमें गुरु के मंत्र का सूतक पे, सूतक के बाद में जो ग्रहण का विशेष काल रहता है, जिसमें जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य स्पर्श करके मोक्ष तक जितने बार आप उस मंत्र का जाप करोगे उतने लाख जप का पुण्य आपको प्राप्त होगा। 1 माला में 1 लाख, 10 माला में 10 लाख। तो गुरु के मंत्र का उस ग्रहण काल समय में अमोघ जाप करना चाहिए। उससे सूर्य को, चंद्रमा को जो पीड़ा होती है उसमें शांति की प्राप्ति होती है। उसमें निराहार रह करके भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय में यात्रा नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व का किया हुआ पुण्य वो घट जाता है, कट जाता है।
भगवान ने उनको आश्वस्त किया, आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार सुदेव जो राहु केतु बना, वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रसित करके समुद्र मंथन की याद और जो पीड़ा उनको प्राप्त हुई थी, वही पीड़ा वो चंद्रमा और सूर्य को प्रदान कराते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सभी दैत्य एकत्रित हुए और कहे हमको तो अमृत पान करने को मिला ही नहीं। अब दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया, देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। आपस में देवता और दानव लड़ने लगे, भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। अपने अपने बल के अनुसार देवराजेंद्र राजा बलि से युद्ध करना प्रारंभ किया। भयंकर युद्ध, घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में देवता उनकी विजय हुई और दैत्यों की हार हुई। शरीर पूरा छिन्न भिन्न हो गया है राजा बलि का। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का देवराज ने प्रयोग किया था और शरीर उसका विदीर्ण हो गया है। उस समय शुक्राचार्य वंश के जो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने उसके प्राण की रक्षा की। बहुत वर्षों तक अपने तपस्या के प्रतिसाद नाना प्रकार की औषधि उनके शरीर में लेप करके बहुत बहुत कठिनता से उनके प्राण की रक्षा की। इस प्रकार राजा बलि की प्राणों की उन्होंने रक्षा की और उस प्राण की रक्षा के कारण उन्होंने अपने जीवन को उन्हीं ऋषियों को समर्पित कर दिया और कहे कि आज से मेरा यह जीवन भृगुवंशी ऋषियों के निमित्त में है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना जीवन धारण किया हूँ। मैं तो मर चुका था, लेकिन आप लोगों की कृपा से मुझे नवजीवन की प्राप्ति हुई है। इसलिए आज के बाद का जो मेरा शेष जीवन है आपकी प्रसन्नता में ही व्यतीत होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन भृगुवंशी ऋषियों को समर्पित कर दिया। भृगुवंशी ब्राह्मण उससे अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं तो हमारी इच्छा यह है कि आप विश्व विजेता बनिए, विश्व में आप विजय प्राप्त करिए। और उनके आग्रह पर विश्व विजय के लिए ये प्रस्थान किए। उस यज्ञ में सुंदर 4 अश्व, हरे रंग के अश्व, दिव्य अस्त्र शस्त्र, उनके परदादा राजा बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने उनको दिव्य माला प्रदान की। ऐसी दिव्य माला जो कभी मुरझाएगी नहीं, और उसको पहन करके धारण करके देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। देवराज देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अभी इनके अंदर में इतनी बल पौरुषता है कि तुम सहजता में ही उस युद्ध से अपने आप को अलग कर लो और जो चाह रहे हैं राजा बलि उनको प्रदान कर दो। नहीं तो तुम यदि युद्ध करने जाओगे तो बेवजह मारे जाओगे, क्योंकि अभी राजा बलि के पास में इतना बल पौरुषता है। भृगुवंशी ऋषियों की तपस्या का फल उसके पास में है, और जिसके जीवन में ब्राह्मण ऋषि प्रसन्न हो उनको किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। उनके संतोष होने पर, भगवान ने कहा है कि उनके संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट होता हूँ। जिनके जीवन में ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा साधु संत सन्यासी जिनके जीवन में प्रसन्न हो, प्रसन्नता को प्राप्त कर जाएं, उनके जीवन में आनंद और नारायण को प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। ऐसी कृपा है। तो भृगुवंशी ऋषियों का आशीर्वचन उनको प्राप्त है। इसलिए मेरी मानो युद्ध को बंद करो और आत्मसमर्पण कर दो। और इस प्रकार सभी देवता अपने अपने स्थानों को राजा बलि को प्रदान कर दिए, और इस प्रकार राजा बलि 3 लोक 14 भुवन के उस समय अधिकार प्राप्त कर लिए। और उस अधिकार को प्राप्त करके एक बार बोलिए न, राधे राधे। जो सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। चलिए, और मीठे मीठे आनंद और उत्साह के साथ
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। और तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा बंशी बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और एक बार मीठी मीठी ताली कहेंगे, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ओ कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। ओ कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम। मेरा सावरा सलोना तेरे नाम से, मेरा सावरा सलोना तेरे नाम से, तेरे नाम से ही मेरी जिंदगी सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तो शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे
जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, ओ मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, ओ मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाएं सब और एक बार फिर से हमारे संतोष भैया की ओर से 51 रुपए हम सभी कलाकारों को पुरस्कार दिए हैं। खूब खूब संतोष भैया के लिए ताली बजा लीजिए और हमारे छोटू पांडे जी के लिए भी खूब खूब ताली बजाइए। उन्होंने भी 51 रुपए की पावन पुष्प राशि दिया है। और एक बार डायमंड भाई की ओर से भी 51 रुपए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए। आज जाए के बाद मत गुठिया दे, बैठे रहो। राजनंदिनी के जन्मदिन है आज भैया, राजनंदिनी के जन्मदिन है। केक खाए बिना तो आज नहीं जाना है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परमात्मा भगवान राजा बलि भगवान का जो अनन्य भक्त है, अधिकार पा करके बड़ा प्रसन्न है। इधर सभी देवता भटक रहे हैं। एक दिन माता अदिति उन्होंने कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि मेरे पुत्र यत्र तत्र भटक रहे हैं। उन दिनों कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या उनकी पूर्ण हुई और जब ऐसे उनका आगमन हुआ तो प्रणाम करके उन्होंने अदिति ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे पुत्र देव इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कहीं कोई शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है और उनके सारे अधिकार राक्षस राज बलि ने प्राप्त कर लिया है। तो आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कराइए जो बिना युद्ध किए ही मेरे पुत्रों को उसका अधिकार वापस प्राप्त करा सके। अदिति के इस आग्रह को सुन करके महाराज कश्यप ऋषि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम पयोव्रत भगवान नारायण को साक्षी बना करके संकल्प पूर्वक पयोव्रत रखो। उस पयोव्रत में केवल दूध का पान करना है, बाकी न भोजन करना है न कोई फल ग्रहण करना है। त्रिकाल संध्या करनी है, सुबह मध्याह्न और सायं। किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। भूमि में शयन करना है, कुशा की आसन बना करके उसमें शयन करना है। एकात्मिक भाव से नित्य निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है कि जिसको भगवान का अनन्य भक्त ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त करना हो, उसको इस प्रकार से अनुष्ठान करनी चाहिए। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। यदि कोई 1 महीने तक इस मंत्र का जाप कर ले तो रात के समय विचरण करने वाली यक्षिणियों को देखने का और उनकी वार्तालाप को सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा अमोघ मंत्र है ये। तो इस मंत्र का नित्य निरंतर तुम जाप करो, भूमि शयन करो, त्रिकाल संध्या करो, किसी को कटु वचन मत बोलो, नित्य दान करते रहो और भगवान नारायण का विशेष पूजन करो। तो उसको पा करके भगवती अदिति अति प्रसन्न हुई और उन्होंने संकल्प लेकर के संकल्प पूर्वक इस व्रत अनुष्ठान को उन्होंने प्रारंभ किया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन के रूप में, तो जैसे वो गर्भ में प्रविष्ट हुए, भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जयो रोगाय भगवान रुक्ममः नमस्तुते
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्नगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय पिपिष्ठाय वृष्णवे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, समग्र कृति के आश्रय जगतपति परमात्मा ने भगवान अनंत शक्ति के अधिष्ठान, पूरे ब्रह्मांड के शक्ति के आप आधार हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते प्रश्नगर्भाय वेदगर्भाय, वेद भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। 18 पुराण की रचना व्यास जी ने की है, लेकिन वेद की रचना स्वयं भगवान ने की है। वेद स्वयं भगवान का ही रूप कहा गया है। तो आप वेद के स्वरूप हैं। हे जगतपति परमात्मा ने भगवान आपकी इस दिव्य रूप का दर्शन कर मैं कृतकृत्य हुआ। ब्रह्मा जी हमें उपस्थित भगवान नारायण के उस दिव्य रूप का दर्शन कर उनको प्रणाम किए और तत्पश्चात भगवान नारायण का अवतरण हुआ। जैसे उनको उपाना खड़ाऊ प्रदान कराए और इस प्रकार दिव्य उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भगवती अदिति को प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया कि माते, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, बताइए आपकी क्या कामना है, क्या इच्छा है। अदिति ने कहा कि प्रभु, आप घटघट वासी हैं, मेरे पुत्र के रूप में आपका अवतरण हुआ, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब जानते हैं प्रभु, मेरे पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं, देवता लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके अधिकार उनको प्राप्त करा दीजिए बिना कोई युद्ध किए। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के राजा बलि जहां यज्ञ कर रहा था उस ओर भगवान प्रस्थान किए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान का ऐसा दिव्य सौम्य स्वरूप है कि एक एक पग जब भगवान वामन पांव बढ़ाते, स्वयं भगवती माता पृथ्वी कमल का पुष्प पराग उनके स्वागत के रूप में, ताकि भगवान को कोई कष्ट न हो, एक एक पग में कमल का पुष्प खिलाते जा रही है। और इस प्रकार पांव दर पांव बढ़ाते हुए वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चले जा रहे हैं। जैसे ही उनका यज्ञशाला की ओर जाना हुआ, सुखदेव जी कहे कि भगवान का इतना दिव्य रूप है, कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य जलचर थलचर जो देखे एक टक बस भगवान को देखते रह गए। इतना भगवान का दिव्य रूप है। उन्हीं के उस रूप को देख करके राजा बलि की पुत्री रत्नमाला आकृष्ट हो गई और उसके हृदय में ममत्व का भाव, माँ का भाव जागृत हो गया। और माँ के भाव जागृत होने पर उसने कहा कि कितना दिव्य सौम्य यह बालक है, इसको देख करके मेरे हृदय में ममत्व का भाव, माँ की भावना जागृत हो गई। ऐसे बालक को लेकर के मैं स्तनपान करा दूं, कुमारी है ना, और उसके मन में हो रहा है कि मैं इसको स्तनपान करा दूं। भगवान उसके मन के भाव को जान करके कहे तथास्तु। और जैसे ही भगवान वहां से यज्ञशाला की ओर बढ़े, उनका ऐसा दिव्य रूप है, यज्ञशाला में पहुंचते ही द्वार पर बैठा हुआ द्वारपाल उसको देख करके मोहित हो गया और प्रणाम करके कुर्सी दिया और कहे, महाराज आप रुकिए, मैं अपने मालिक राजा बलि को बुला करके लाता हूँ। और दौड़ते हुए गया, जा करके भगवान को, राजा को प्रणाम करके, राजा बलि को प्रणाम करके कहा कि आपकी यज्ञ आज पूर्ण होने वाली है। इधर जो होगा वो बात की बात है, एक ऐसा याचक ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है जिसकी याचना पूर्ण करने पर, वो द्वारपाल कह रहा है, याचना पूर्ण करने पर सैकड़ों यज्ञ एक तरफ, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का आपने संकल्प लिया है, 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने पर इंद्र के बराबर वो हो जाता, उसके पास पुण्य इंद्र के बराबर हो जाता। तो कहे द्वार पर खड़ा है वो, 100 अश्वमेघ एक तरफ और उसका दर्शन एक तरफ। उनकी वाणी सुन करके, द्वारपाल की वाणी सुन करके दौड़ता हुआ राजा बलि जैसे ही द्वार पर पहुंचा, भगवान के उस सौम्य रूप का दर्शन करके वो अपने आप को धन्य करने लग गया। प्रणाम किया, निवेदन करके अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर विराजित कराया और विराजित करा करके, सिंहासन पर विराजित करके अपनी पत्नी को बुलाए और बुला करके उनको पांव उनका प्रक्षालन करने लग गए। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली
नमः स्वरन्ताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपाद्यांग शशिरोरवाहवे सहस्त्रनामने पुरखाय शाश्वते। वर्तमान में 3 लोक 14 भुवन के मालिक हो, मैं अपने पांव से 3 पग भूमि चाहता हूं। राजा बलि वामन भगवान के उस वाणी को सुन करके लज्जित हो गए। उनको ऐसे लगा कि जैसे मेरी ये वैभव, मेरी ये संपन्नता, इस पर किसी ने इसको ठुकरा दिया हो, लात मार दिया हो। अरे अपने पास के सरपंच को छोड़ करके अगर तुम कार्ड बनवाने के लिए विष्णुदेव साई के पास जाओगे तो लजा नहीं जाएंगे। राजा बलि वहां वैसे ही महसूस करने लगा, इतनी संपन्नता, इतना वैभव मेरे पास में है, और ये मांग क्या रहा है? 52 अंगुल का ब्राह्मण, 3 पग भूमि मांग रहा है। राजा बलि ने कहा, आप गलत जगह आ गए हैं महाराज। राजा बलि के पास आए हैं। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं, भगवान का उपेंद्र नाम है, उपेंद्र देव, आप गलत जगह में आ गए हैं। मैं 3 लोक 14 भुवन का अधिपति हूं, मालिक हूं, और एक द्वीप मैं आपको सहजता में प्रदान कर सकता हूं। 7 द्वीप है, एक द्वीप में आपको सहजता में, इस पृथ्वी का एक द्वीप में आपको सहजता में प्रदान कर सकता हूं, वहां का आपको राजा बना सकता हूं। भगवान ने कहा, क्या करूंगा उसको लेकर के? एक न एक दिन इन सबको नष्ट होना है। आज दिलीप दधीच कहाँ, हरिचंद्र गए किस लोक बताना, राम गए वह रावण को जिसने अखिलेश्वर से परठाना, कृष्ण गए वह गोकुल को कवि भैरव एक बनाना बहाना, तो अरे चित चेत अचेत रे नर, यह जीवन का अब कौन ठिकाना। न तुम टिकाऊ हो, न मैं टिकाऊ हूं। कब भगवान का बटन दब जाए, राम नाम सत्य हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए मुझे केवल 3 पग, मेरे पांव में नाप कर 3 पग भूमि चाहिए। मैं क्या करूंगा तुम्हारे द्वीप को लेकर के? न सदा के लिए तुमको रहना है, न सदा के लिए मुझे रहना है, न सदा के लिए इस द्वीप को रहना है। मुझे केवल 3 पग भूमि प्रदान करिए। फिर राजा बलि समझाए, आप समझ नहीं रहे हो, 3 पग भूमि में मैं संकोच महसूस कर रहा हूं। वो 3 पग आपके, एक तो आप इतने छोटे हो, क्या करोगे 3 पग भूमि को लेकर के? मैं अपनी भूमि में देह त्याग कर मैं अपनी भूमि में रहना चाहता हूं। राजा बलि कई प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन भगवान केवल 3 पग की रट लगाए हैं। उधर गुरुदेव मंत्र जाप में भिड़े हुए हैं। जैसे ही इनके बीच में विवाद चल रही है, वो 3 पग भूमि के लिए कह रहे हैं, वो 1 लोक देने के लिए तैयार हैं। इनकी वाणी सुन करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो यज्ञ करा रहे हैं, वो भी वहीं बैठे हैं। अभी उस टाइम में वो गुरु मंत्र जाप कर रहे थे। मंत्र जाप करते समय अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, शुक्राचार्य की जैसी दृष्टि पड़ी वामन भगवान पर, तो देखते ही वो जान गए, अरे जगतपति परमात्मा भगवान इसके घर में आए हैं। अब वो जब तक कि वो गोमुख नहीं आ जाएगा, तब तक कि वो मंत्र जब तक पूरा नहीं होगा माला का, तब तक कि उसके पास जा नहीं पाएंगे। ये मन ही मन गुरु मंत्र तो जाप कर रहे हैं, मन ही मन भगवान को ध्यान करते हुए कह रहा है कि भगवान इसको कुछ दिवा मत देना, जैसे माला कैसे खत्म हो। और गुरु मंत्र जाप करते करते जैसे समाप्त हुआ, गोमुखी कंठी में उसने जल डाली और मुख में अर्पण किया, और जाकर के तुरंत बाह को पकड़ करके राजा बलि को खींचते हुए कहा, तू जानता है ये कौन है? राजा बलि ने कहा, नहीं। वो भी थोड़ा डर गया, गुरुदेव बाह पकड़ के खींच रहे हैं, तो जानता है ये कौन है? नहीं। तो नहीं जानता है तो क्यों बोल रहा है कि 1 द्वीप ले ले, 2 द्वीप ले ले, ये ले ले, वो ले ले, क्यों कर रहा है? अरे तू जान नहीं रहा है, जो आया है वो जगतपति परमात्मा भगवान है, महाविष्णु की अंश अवतारी है। ब्राह्मण कश्यप ऋषि के घर में वामन के रूप में यह अवतरित हुआ है। इसके छोटे रूप में मत जाना, ये बहुत चालाक है। 3 पग कहा है, पता नहीं किस किस को नाप देगा ये 3 पग में। अब महाराज मैं तो उसको बुला लिया हूं, है ना, पूजा कर चुका हूं, चंदन पान हो गया, उसका तिलक कर दिया हूं, संकल्प बाकी है, तो मन से तो मैं कर ही चुका हूं।
गुरुदेव ने कहा कि तू समझ नहीं रहा है, 99 यज्ञ हुआ है, ये पूरा यज्ञ को भी ले जाएगा। अब कहे कुछ भी हो जाए, मैं तो दे ही चुका हूँ, है नहीं। मानसिक रूप से तो मैं उनको लेके आ गया हूँ, आदर सत्कार कर लिया हूँ, चरणामृत चरणोदक पान कर लिया हूँ, चरण धो लिया हूँ। अब उस जो मांग कर रहे हैं, याचक बन करके आए हैं, और जो मांग कर रहे हैं उसको देना है। अरे तू समझ नहीं रहा है, याचक बनते समय में कुछ और है और लेने के समय में कुछ और हो जाएगा। तो 3 पग भूमि मांग कर रहा है, 3 पग भूमि में पता नहीं क्या मांग, और मैं बता रहा हूं ये भगवान है। राजा बलि ने कहा कि इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी प्रभु, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा और मेरे साथ में आपका भी नाम दर्ज होगा। ये कैसे गुरु शुक्राचार्य जिसके घर में, जिसके चेला राजा बलि के घर में भगवान भिखारी बन करके आए थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। याचक बन करके जिसके घर में भगवान आए हैं, इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाएगा गुरुदेव। शुक्राचार्य ने कहा कि 99 यज्ञ का क्या होगा। अरे कहे ये 99 यज्ञ एक तरफ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मैंने वचन दिया है, तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ एक तरफ और इसका सौम्य दिव्य रूप एक तरफ। वैसे भी राजा बलि ने कहा कि वैसे भी वेदों में, पुराणों में लिखा है गुरुदेव, द्वार पर यदि कोई याचक आ जाए और उसकी याचना यदि उसने आवाज लगा दी, भवत भिक्षाम में देहि, भवत भिक्षाम में देहि, भवत भिक्षाम में देहि, 3 बार यदि आपके दरवाजे पर कोई याचक याचना करने के लिए आ जाए और उसकी याचना आपके कानों तक सुनाई पड़ जाए और उसकी याचना को सुन करके यदि आप दान नहीं करोगे तो जीवन में कमाया हुआ पुण्य का आधा भाग वो लेके चला जाएगा। सीता जी का हरण इसी कारण हुआ था। तो आज मेरे दरवाजे पर भगवान याचक बन करके आए हैं और मैं उनकी याचना को यदि पूर्ण नहीं करूंगा तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा, पहला। और दूसरा, सहजता में ही 99 जो मैं यज्ञ किया हूं, उस 99 यज्ञ में से 45-46 को वो वैसे ही पा जाएंगे। तो जब देना ही है तो सर्वस्व तो उन्हीं का है। भाई आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि ये सर्वस्व उन्हीं का है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, तो जगतपति परमात्मा भगवान का ही है और मैं भगवान को ही दे रहा हूं। और उसको पाने के लिए विचार करिए कि भगवान को वामन के रूप में आना पड़ गया तो संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी प्रभु। इसलिए मेरी मानिए, मुझे इस संकल्प को पूर्ण करने दीजिए। बार बार जब वो आग्रह किए तब क्रोधित होकर के शुक्राचार्य जी महाराज उसको मना कर रहे हैं, नहीं मान रहा है। हाथ में जल लिए बिना संकल्प पूर्ण नहीं होता। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपनी पत्नी को साथ में लिया और संकल्प प्रारंभ किया। हरि ओम विष्णु 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 नमः। परमात्मा ने जल लेने के लिए जैसे ही टोहटी के जल को, तो वो गिर नहीं रहा है जल। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य उसमें प्रवेश कर गए हैं। वामन छोटे हैं और राजा बलि बड़े हैं, तो वामन रूपी भगवान नारायण जैसे ही वो छेद को देखे, पानी कैसे नहीं गिर रहा है, तो उस छेद में उनको दिखाई पड़ गया कि शुक्राचार्य इसमें अड़ंगा डालने के लिए घुसे हुए हैं। तो कुश पहने थे भगवान, उसी कुश में पानी कैसे नहीं गिर रहा है, तो उस कुश को जैसे ही अंदर घुसाए, उनका एक आंख राम नाम सत्य हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं? धर्म के काम में यदि आप बाधा बनोगे तो इसी तरह से पुण्य रूपी आपका नेत्र चला जाएगा। इसलिए धर्म के काम में कभी बाधक मत बनिए। जितना, अगर सामर्थ्यता नहीं है तो जो सामर्थ्यता आपके पास में हो उसी को प्रदान कर दीजिए। हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए महामना एक मुसलमान राजा के पास गया और जाके निवेदन किया कि भाई जो भी आपके पास बन पड़े दान कर दीजिए। वो अपना जूता निकाल के दिए, जाओ मेरे तरफ से ये है। वो महामना प्रसन्न हो गए, राजा की जूता है, क्या महाराज दे रहे हैं तो एक के दे रहे हैं, दूसरा भी दे दीजिए। एक जूते को लेके क्या करूंगा, तो दूसरा जूता भी निकाल के दे दिए। हैदराबाद के दीवान, हैदराबाद के
अब उसको लेके गया और जाके बाजार में काठोकोनी के बाजार में बैठा बढ़िया चद्दर बिछा करके और जोर से आवाज लगाए कि हैदराबाद के हमारे प्रतिष्ठित राजा साहब, इनके पांव की जूती हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुझे प्रदान की गई है, कोई है इसको लेने वाला? अब बोली बोलना शुरू हो गया। वो आदमी सेवक दौड़ते हुए जाके बताया राजा को, कहे कि महाराज आप बहुत भारी गलती कर दिए हैं, कितनी बदनामी हो रही है। कैसे? तो कहे आपकी जूता को लेकर कुल इनाम कर रहा है, तुरंत उसको बुला के लेके आओ। वो विश्व हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा परिसर है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बस चलता है। रसायन विज्ञान से उठ करके यदि आप जाओगे भौतिकी में तो वहां 5 किलोमीटर की दूरी है, बस चलता है, काशी विश्वनाथ में है उसका। तो दिमाग लगाए तो कहे ये ब्राह्मण की बुद्धि में तो नहीं पड़ सकता, ये इतना बुद्धिमान है, तो कहे जाओ मैं एक हिस्से का एक भाग जो तुम्हारा बनेगा उसका जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। तो बताते हैं कि उस जमाने में ट्रेन की बोगी में भरवा करके वो पैसा भिजवाया था और जिससे वो हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ महामना के द्वारा। तो शुक्राचार्य बता रहे हैं ये ब्रह्म रूप में आया है, इसकी बुद्धि को तू पार नहीं पाएगा। बार बार रोकने की प्रयास किया, तुरंत सेकंड लेट मत कर। संकल्प हुआ, रोकने का प्रयास किए, उषा को जैसे घुसा है उसका एक आंख, राम नाम सत्य हुआ। अब जल गिरा, संकल्प हुआ मैं वचन देता हूं, विरोचन पुत्र बलि, भगवान को साक्षी मान करके मैं वचन देता हूं, उपेंद्र के पांव में 3 पग भूमि मैं इनको प्रदान करने का वचन देता हूं। जैसे उन्होंने संकल्प किया, भगवान अति प्रसन्न हुए और उस संकल्प को स्वीकार किए। उसके पहले जैसे ही आंख फूटा था शुक्राचार्य का, तो शुक्राचार्य के आंख फूटने से वो क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि जाओ, मैं बार बार तुमको मना कर रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं तुमको श्राप देता हूं, तो श्रीहीन हो जाए। राजा बलि और प्रसन्न हो गया। देखो भगवान की कैसी कृपा है, जब तक के गुरुदेव आप मुझे श्राप नहीं दोगे तब तक के मैं इसको 3 पग भूमि नहीं दे पाऊंगा। श्रीहीन माने मेरी सारी संपदा से मैं हीन हो जाऊं, तो जब तक कि गुरु की कृपा रहेगी तब तक कि वो मुझे पुण्य प्राप्त होती रहेगा, वो उसकी वृद्धि होती रहेगी, वो नष्ट नहीं होगा। लक्ष्मी अविचल लक्ष्मी की प्राप्ति का मुझे योग है, और जब तक कि गुरु का श्राप नहीं लगेगा तब तक कि वो लक्ष्मी, वो श्री मेरे हाथ से उपेंद्र के हाथ में, वामन भगवान के हाथ में नहीं जाएगा। तो कोटि कोटि धन्यवाद। अब गुरु नाराज होकर श्राप देके वहां से चले गए, जाते काकर बेटे जा। अब इधर भगवान ने 3 पग भूमि को संकल्प लेने के बाद में अपना विशाल रूप भगवान ने बनाया। सपत्नीक पहले भगवान ने उनको गरुड़ पास से बांध दिया, ऐसे पास से बांधा कि वो केवल तुम देखते रहोगे मुख दर्शक बन करके, न वहां से कहीं जा पाओगे न कुछ बोल पाओगे। और पास में बंधा हुआ, खंभे में बंधा हुआ राजा बलि, भगवान विशाल रूप धारण किए, कनक भूधराकार शरीर, इतना भयंकर भयावह भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पुंज पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा था। और विशाल रूप धारण करके भगवान ने पहला पांव जैसे ही बढ़ाया, एक ही पांव में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को 3 करोड़, स्कंद पुराण के अनुसार 3 करोड़ 50 लाख ब्रह्मांड है, और 3 करोड़ 50 लाख ब्रह्मांड को एक ही पांव में भगवान ने पूरा नाप दिया। जैसे ही ब्रह्मलोक में गया वो पांव, तुरंत भगवान के पांव को धो करके उन्होंने अपने कमंडल में ब्रह्मा जी स्थापित कर लिए, और जिससे मां गंगा प्रकट हुई। भगवान उसको ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लिए। दूसरे पांव में भगवान ने ऊपर में 7 लोक को भगवान ने पूरा नाप लिया, और दूसरे पांव में भगवान नीचे के तल, तलातल, रसातल सभी लोगों को भगवान ने नाप लिया। अब राजा बलि को भगवान कह रहे हैं, उनके राजा बलि को उनके वंश की प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा कि इतना पवित्र, इतना उत्तम तेरा कुल है
कि तेरे कुल में भगवान नारायण प्रसन्न हुए, प्रहलाद जैसा भक्त हुआ और जिसने भगवान नारायण को नर और सिंह के रूप में अवतरित कराया। उस प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ऐसा तेरा उत्तम कुल है और ऐसे उत्तम कुल में अवतरित होकर के तो कुल द्रोही, कुल कलंकित बनना चाहता है। तूने वचन दिया है 3 पग भूमि का और मैंने, तू कह रहा था एक द्वीप ले ले, एक द्वीप ले ले। देख मैं एक ही पग में पूरे ब्रह्मांड को मैंने नाप दिया। दूसरे पांव में तेरे नीचे के तल, तलातल, रसातल सब मेरे हो गए हैं। अब बता तीसरा पांव मैं कहां रखूं? भगवान सुखदेव जी कहें, परीक्षित भगवान ने कहा कि कुछ भी हो जाए जीवात्मा को हमेशा अपने कुल, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने सास ससुर की प्रतिष्ठा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पुत्र को सन्मार्गगामी पुत्र कहा जाता है। कभी अपने जीवन में ऐसे कोई काम मत करिए जिससे आपकी कुल कलंकित हो। भगवान कह रहे हैं राजा बलि को कि तेरा कुल कलंकित हो गया, इतना पवित्र तेरा कुल है। इस ऐसे पवित्र कुल में उसकी रक्षा के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए भगवान भक्त बना करके प्रहलाद को अवतरित कराए और उसकी प्राण की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उत्तम कुल को तू कलंकित कर रहा है। कुल की अपकीर्ति का भार तुझे प्राप्त हो रहा है। राजा बलि भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहे, भगवान आपकी ऐसी मुझ पर कृपा हुई। संसार में 2 ऐसे लोग हैं जिन पर भगवान ने ऐसी दिव्य कृपा की है। पहला काकभुसुंड जी। जैसे ही भगवान का जब अवतरण हुआ तो माखन मिश्री भगवान खा रहे हैं, दही चावल खा रहे हैं, तो चावल का दाना मुख में लेके, या रोटी, दूध रोटी खा रहे हैं भगवान, तो रोटी को मुख में लेकर के उड़ रहे हैं काकभुसुंड जी। और उड़ते हुए काकभुसुंड के पीछे में भगवान बाहें फैलाए हुए चले जा रहे हैं और भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जितने ब्रह्मांडों में काकभुसुंड जी गए हैं, उतने ब्रह्मांड में राम की लीला, कृष्ण की लीला चल रही थी। पूरे ब्रह्मांड में सभी लीलाओं का उसने दर्शन किया। लौट करके जब आए तो भगवान के चरणों में लौटकर प्रणाम करने लगे। कहे, प्रभु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं संसार का ऐसा सौभाग्यशाली जीव हूँ जिसको आपने एक ही पल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और हर दर्शन में, हर स्थान में जो आपके दिव्य लीला चल रही है जिसका मैंने दर्शन किया है। आज उसी भाव को राजा बलि भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहा है कि प्रभु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे ही आपका पग पांव गया ब्रह्मांड में तो भ्रमण करते हुए आपकी ऐसी कृपा रही कि आपके पांव के तले मैं भी पूरे ब्रह्मांड का मैंने दर्शन किया है। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि आपने पूरे ब्रह्मांड का मुझे दर्शन कराया। परंतु हे जगतपते परमात्मा ने भगवान उन दर्शनों में मेरे पूर्वज मुझसे वंचित रहे, मैंने अपने पूर्वजों का दर्शन नहीं किया। तो हे प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, मेरे पूर्वज के सहित तीसरा पग आप मेरे शीश पर धारण करिए, मेरे सिर पर रख दीजिए और मेरे पूर्वज के सहित आप उनको वैकुंठ प्रदान कराइए। और इस प्रकार वामन भगवान तीसरा पग राजा बलि के पांव में रखे और रखते ही भगवान अति प्रसन्न होकर के उनको पितरों के सहित भगवान ने प्रसन्न होकर के सुतल लोक प्रदान कराया। उसी समय बोली वामन जी भगवान की जय। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। आइए वामन जी का दर्शन करें और वामन जी का दर्शन करते हुए खूब ताली सेवा करेंगे।
और मीठे मीठे बामन जी आपके पास आएंगे और आइए बामन जी के दर्शन करते हुए। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ। आइए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएं, वामन जी का स्वागत कर लीजिए। बोली वामन जी भगवान की जय हो। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत और क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो इज्जत क्या मांगे। और मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तो कर दे कृपा की तू बरसा। जय हो। आइए मुख्य यजमान पूजन कर दें। हाँ, और हमारे वर वधू भी एक बात पूजन कर ले, दोनों जोड़ा एक साथ पूजन कर लीजिए वामन जी का। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म। बोली वामन जी भगवान की जय। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा दिन और रात। और आप भी बामन जी का सेवा करेंगे, आप भी दर्शन करेंगे, एक बार उठा के बोल लीजिए ना राधे राधे। हाँ ऐसे नहीं, धीरे धीरे। अच्छा नहीं लगा था तुम्हें? आनंद नहीं आता था? हाँ चलिए उठाइए सभी दोनों हाथ और एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए और एक बार बोली बोली वामन जी भगवान की जय हो। और वामन जी आपके पास भी जाएंगे भिक्षाटन के लिए, तो जो जो भी उनको वामन जी को दान देना है उनके कमंडलों पर डालते जाएंगे।
अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाव चले ना पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। करूँ सेवा दिन और रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म। बोली बामन जी भगवान की जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। एक बार बोलिए ना राधे राधे, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसे ताली नहीं, एक बार बामन जी के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। बोली बामन जी भगवान की। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पर रख बनवारी, 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 अपने ये दोनों हाथ। और एक साथ उठा लीजिए दोनों हाथ और एक साथ ताली बजाते गाइए। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, 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 अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद का आगमन हुआ। राजा बलि जो पास में बंधा हुआ है, भगवान से निवेदन किया, तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए प्रभु, मैं अपने पितरों के सहित, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड में सबका दर्शन किया, केवल मेरे पितर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो प्रभु मेरे पितर के सहित आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख करके मुझ पर कृपा करिए, और मैंने जो वचन दिया है उस वचन को आप सत्य करिए, पालन करिए। जगदीश्वर परमात्मा भगवान उसके इस आग्रह से अति प्रसन्न हुए। उसी समय तीसरा पग जैसे ही उन्होंने राजा बलि के सिर पे रखा, तीसरा पांव राजा बलि के सिर पे जैसे ही रखा, जगतपति परमात्मा भगवान के पांव रखते ही प्रहलाद का आगमन हुआ। दिव्य भजन कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी पहुंचे हुए, और पहुंच करके उन्होंने कहा कि प्रभु देने से ज्यादा मंगलकारी आपका लेना रहा। देते समय में भगवान किसी को पता नहीं चलता, कैसे सुख की, शांति की, लक्ष्मी की, धन की, वैभव की वृद्धि हमें हमारे जीवन में प्राप्त होने लग जाती है। कल तक दर दर भटकने वाला, एक एक दाने के लिए तरसने वाला व्यक्ति सतानंद ब्राह्मण की तरह एक ही बार कथा कर देने पर वो इतने तृप्त हुए भगवान की, उसको काशी जैसे जगह के सबसे संपन्नवान व्यक्ति बना दिए, और पता भी नहीं चला। स्कंद पुराण की कथा में आती है कि काशी जी में रहने वाला वो सतानंद ब्राह्मण एक ही बार भगवान सत्यनारायण की कथा की, और भगवान उसे इतना प्रसन्न हुए कि काशी जैसे नगर के सबसे संपन्नशाली व्यक्ति बन गया। आज भी काशी जी में सत्यनारायण भगवान जिस जगह पर अवतीर्ण हुए थे, वो जगह की कीमत कोई माई के लाल नहीं लगा सकता। ऐसी जगह में है, इतना उसका काशी जैसे जगह के बीच मार्केट में है वो, जहां सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान कब किसको, किसके ऊपर क्या कल्याण कर दे, कृपा कर दे। दर दर भटकने वाला वो सतानंद काशी जैसे नगर का सेठ बन गया, संपन्नवान व्यक्ति हो गया, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया धन आने पर। प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु देने से ज्यादा मंगलकारी, कृपाकारी आपका लेना रहा। देते समय में किसी को पता नहीं चला, और कैसी आपकी कृपा हुई, और उस कृपा के प्रतिसाद आपने राजा बलि को 3 लोक 14 भुवन का आपने मालिक बना दिया, अधिपति बना दिया। और लेते समय इतनी विशाल विराट रूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड का पांव के तले आपने मेरे पुत्र को दर्शन कराया। तो प्रभु देने से ज्यादा मंगलकारी आपका ले लेना है। इसका अर्थ है कि जब कभी भी आपके जीवन में सुख की वृद्धि रहे और दुख प्रवेश कर जाए, लक्ष्मी कम होने लगे, संपन्नता संपदा कम होने लग जाए, तो विचलित मत होना। समझना भगवान जरूर कुछ न कुछ विशेष कृपा करने वाले हैं, और जिसके कारण भगवान इस प्रकार की अपनी लीला में तुमको सम्मिलित कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करिए, निवेदन करिए, और भगवान कैसे आपके ऊपर में कृपा कर देंगे केवल और केवल परमात्मा ही जानते हैं। और इस प्रकार वामन लीला भगवान ने संपन्न कराई, और भगवान अति प्रसन्न होकर के कहे कि तुम आज से मैंने सब कुछ लेकर के, तुम जो कह रहे थे ना मेरा आधिपत्य, मैं सब कुछ लेकर के जिनका जो है उनको मैंने वापस कर दिया, और आज से तुम सुतल लोक में रहोगे, और सुतल लोक की मेरी अवधि पूर्ण करके इस मनमंत्र तक तुम रहोगे, और इस मनमंत्र में तुम अपनी अवधि पूर्ण करके मैं तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं सुतल लोक में गदाधर बन करके मैं रहूंगा, और वहां तुम्हारी समयावधि जब पूर्ण हो जाएगी तब तुम
इसके बाद के मनवंतर में इंद्र बन करके तुम स्वर्ग लोक में स्थापित होगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे परम कृपालु भगवान जगदाधार अपने निज भक्तों के ऊपर में यह है कैवल्य कृपा, कैवल्य भक्ति। उस कैवल्य भक्ति में जिन जीवों ने जिस प्रकार की भगवान की भक्ति की है और भगवान से नम्र निवेदन किया है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान उन जीवों को अपनी लीला में शामिल करते हैं। जैसे राजा बलि ने भगवान की भक्ति की तो उस भक्ति के प्रतिसाद भगवान ने उनको अपनी लीला में शामिल करके इस प्रकार दिव्य रूप का भगवान ने उनको दर्शन कराया। सुखदेव जी अति प्रसन्न होकर के दिव्य कथा का रसपान राजा परीक्षित को करा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब भगवान के 4 रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। परीक्षित बड़े आनंदित होकर के प्रणाम करके सुखदेव जी से कहे कि प्रभु, मैं राम के उस दिव्य रूप माधुर्य जी का दर्शन उनकी कथा के रूप में मैं श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे किंचन पर कृपा करिए, किस कारण भगवान का कैसे अवतरण हुआ और कैसे भगवान की लीला हुई। सुखदेव जी कहे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विवह बावो, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सबहि सकल सुरतामृत धारा, सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजि विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक अभिराम, लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आइए, ये स्तुति सबको याद भी है और खूब आनंद और मस्ती के साथ दोनों हाथ मीठी मीठी ताली बजाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भरा, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, एहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, जो समझत लागी तने अनुरागी, भय प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम
मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चढ़े, कई कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुध प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली, कजहु तात यह रूपा, तिस लीला यति प्रिय शीला, सुख परमय रूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ताना, कोई बालक सुर भूखा, यह चरित जगा वही हरिपद पावई, तेन परहि भुव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय का अभाव है, राम कथा आप लोग जान रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आपको प्रकाश करता हूं। भगवान राम का अवतरण हुआ, और भगवान अपने निज भक्तों को उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। रावण को मारने के लिए नहीं, रावण को मारना आखिरी प्रायोरिटी, आखिरी आवश्यकता थी। शुरुआत क्या था कि जिस प्रकार जिन लोगों ने जैसे भगवान की भक्ति की थी, उसी के प्रतिसाद भगवान का अवतरण हुआ। एक बात विचार करिए, दशरथ जी के हाथ से जो बाण चला था, उस बाण का नाम था शब्द भेदी बाण। और उस शब्द भेदी बाण मतलब जहां पर आवाज होगी, शब्द होगा, वहीं पर वो चलेगा। श्रवण उनके भांजे, उन्होंने जब जल लेना प्रारंभ किया तो शब्द भेदी बाण वो चलाए, तो वो बाण जाकर के श्रवण को क्यों लगा? अद्भुत रामायण में वर्णन है, उस जगह पर रावण विद्यमान था, और रावण इसके कुल को श्रापित करना चाहता था। वो चाहता था कि ये इसके श्राप से भस्म हो जाए। कौन? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। अब ये भस्म होगा तो राम कहां से आएगा? और जब राम नहीं आएगा तो मैं अजय रहूंगा। तो जैसे ही उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, वो बाण रावण के प्रयोग के कारण चलाया तो था वो शब्द भेदी, उस भरने वाले घड़े के आवाज को सुन करके, और उसको ऊपर फूटना था, पड़ना था उसको घड़े में, लेकिन उसको ऊपर उठा करके श्रवण की छाती में पड़ो दिया। और जिसके कारण राम के पहले राम थे, राम के बाद राम हैं, राम के बाद भी राम रहेंगे। जैसे ही श्रवण को बाण लगा, उसने क्या कहा? हा राम। तो जब राम का अवतरण नहीं हुआ है तो ये राम शब्द कहां से आया? तो राम पहले भी ब्रह्म थे, राम तब भी जन्म के बाद भी ब्रह्म थे, आज भी राम ब्रह्म हैं, और राम अनंत हैं। और इसीलिए भगवान शिव जी अनंत रामों को नित्य निरंतर जाप करते हुए सबको आनंद प्रदान कराते हैं। और करोड़ों रामायण, एक दो नहीं, करोड़ों रामायण वो अपने हृदय में स्थापित किए हुए हैं। ऐसे जगतपति परमात्मा भगवान उनको सुख देने के लिए कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इनको सुख प्रदान कराने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। भगवान की परीक्षा हुई, इनके अंदर में वो बल परुषता है कि नहीं। वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा आग्रह करके उनको वन गमन कराया गया, और वहां विश्वामित्र चाहते तो अपने मंत्र के प्रभाव से दैत्यों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन भगवान का अवतरण होगा और इनकी मृत्यु भगवान के हाथ में होनी है। ताड़का उनका वध कराने के लिए
मारीच, सुबाहु, इन सबको ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, ये भगवान के हाथ से ही इनकी मृत्यु होनी है। और जिसके लिए भगवान का अवतरण हुआ है, इनको वन ले जा करके और परम पद प्राप्त कराएं। फिर जनक जी के यहाँ भगवान का पहुंचना और वहां जानकी जी के साथ विवाह उत्सव संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर विशेष स्वागत और तत्पश्चात भगवती जानकी जी के साथ भगवान का परिणय उत्सव संपन्न हुआ। घर आने पर जैसे परछन होता है, जानकी जी सहित भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया का भी परछन हुआ। रामायण में एक प्रसंग है सुंदरकांड में, तृणधरी ओट कहत वैदेही। भगवती इतनी अगर क्रोध में किसी को देख दे तो वो वहीं पर जल करके भस्म हो जाए। खलबट्टे में हल्दी कूटने का परीक्षण हुआ उनका। परछन के बाद चारों बहुएं हैं, पहले क्रम में जानकी जी को दिया गया। उनके कूटने पर मुश्किल से एकाक दो हल्दी के गांठ में से कुछ टुकड़ा निकला। अरे कहिए तो सबसे कमजोर है, शुरुआत में ही कमजोरी दिख रही है। सब लोग हंसने लग गए। 3 सास हैं और नौकर चाकर सब सेविका वहां पर हैं। गुस्से में आकर के भगवती ने जैसे ही उस खलबट्टे में रखे हल्दी को देखा, उसी क्षण वो पाउडर हो गया। मन ही मन भगवान राम जानकी जी से कहे कि जानकी अपने क्रोध को संतुलित करके रखना, नहीं तो जिस लीला के लिए मेरा अवतरण हुआ है, तुम्हारा अवतरण हुआ है, वो लीला रावण को देखने से ही वही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बाकी जो लोग हमारी भक्ति करके हमको प्राप्त किए हैं, उनके साथ जो मुझे लीला करनी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम क्रोध में किसी को नहीं देखोगी। इसलिए रावण जब जाता जानकी जी के पास तो तृण की ओट में, तृणधरी ओट कहत वैदेही, तृणके के आड़ में जानकी जी रावण से बात करते थे। और इस प्रकार भगवान उत्सव पूर्ण होने के बाद में उनको राज सिंहासन पर बिठाने के लिए एक दिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी आईने में उन्होंने देखा कि उनके कान के पास के बाल पक गए हैं। तो चौथापन संन्यास का समय मेरा आ गया, ये जान करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के निवेदन किया कि मैं राम को राज सिंहासन देना चाहता हूं। कोई लग्न मुहूर्त विशेष तिथि देखिए। अरे कहे राम को राज सिंहासन देना है, उसके लिए कोई लग्न मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। धर्म की रूपी भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं, उसके लिए किसी लग्न मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तुम जब चाहो, मैं तो कहता हूं कल ही कर दो। कल का समय 11:24 से 12:55 अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम को राज्याभिषेक करने का शुभ मंगल अवसर निकाले। परंतु भगवान को राज्याभिषेक के पूर्व ही कैकेयी के द्वारा, अद्भुत रामायण में इसका वर्णन है कि भगवान राम एक दिन माता कैकेयी बैठी हुई थी और पीछे से जाकर के उनकी आंख को बंद करके उसमें पहचानना था कि वो कौन है। भगवान राम और भैया भरत दोनों एक समान दिखते थे। जैसे ही मां ने स्पर्श किया उसको भरत की अनुभूति हुई और वो कहे कि भरत, तब भगवान हाथ हटा करके कहे कि मां तुम हार गई। अब तुम हार गई हो तो मैं जो चाहूंगा, मैं जो कहूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। भगवान कि उस भगवती ये नहीं समझ पाई कैकेयी ये क्या चाह रहे हैं। कैकेयी ने कहा कि पुत्र तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी, इतनी अपकीर्ति होगी, इतनी बदनामी होगी कि लोग आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। इतनी अपकीर्ति तुम्हारी होगी, लोग इतने
घृणा के भाव से तुमको देखेंगे कि कोई अपनी बेटी का नाम आज के बाद कैकेयी नहीं रखेगा। मैं जो मांगने जा रहा हूं उसके लिए। कैकेयी ने कहा कि पुत्र, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कोई भी अपकीर्ति सहने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तू प्रसन्न रहे बस। दोनों गाल में हाथ रख करके भगवती कैकेयी ने कहा कि लाला, यदि मेरी अपकीर्ति होने से तू प्रसन्न हो जाएगा तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरी कितनी क्या अपकीर्ति हो रही है, लेकिन मेरी एक मांग है रे। मैं तेरी मांग पूरी करने के लिए तैयार हूं, तो जो मांगेगा जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे भी एक वचन दे कि अगली बार तू मेरी कोख से जन्म लेगा। अद्भुत रामायण में वर्णन है कि भगवान राम जितना कैकेयी से प्रेम करते थे, कौशल्या से प्रेम करते थे, उससे कहीं अधिक कैकेयी से प्रेम करते थे। और कैकेयी भी भरत से जितना प्रेम करती थी उससे कहीं अधिक राम से प्रेम करती थी। विचार करिए कि जो राम भरत से ज्यादा प्रेम करती थी उसको कैसे 14 वर्ष का वनवास दिया इसी के लिए। इनके बीच में एक प्रकार से समझौता हुआ कि मैं, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे ये चाहिए कि अगले जन्म में तू मेरे कोख से जन्म ले। और भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं मां, लेकिन मेरी बात पहले सुन ले। मैं वचन देता हूं कि मैं अगली बार तुम्हारे ही गर्भ से मेरा अवतरण होगा, लेकिन इस बार तुमको मुझे 14 वर्ष का वनवास देना है। मैं 14 वर्ष का वनवास चाह रहा हूं। मैं मांगूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास धरोहर के रूप में राजा का दिया हुआ 2 वचन है। जब समय आएगा मुझे राज सिंहासन दी जाएगी, उस समय तुम जिद करके मुझे वनवास दिलवा देना। और जिस दिन तुम मुझे वनवास दिलवाओगी 14 वर्ष का मुझे वनवास होगा। मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है। मैं जानता हूं उसके बाद तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी, लोग बड़ी हे दृष्टि से तुमको देखेंगे, परंतु माते मेरी इच्छा है, जिसके कारण मेरा अवतरण हुआ है, वो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। कैकेयी ने उनकी बात को स्वीकार किया और कहे कि लाला, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं वो अपकीर्ति सहने के लिए भी तैयार हूं। आज तक किसी माई के लाल ने दोबारा अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है। मैं दुर्योधन, दुशासन तक सुन चुका हूं। मुंगेली में है दुर्योधन, परसदा में है एक दुर्योधन, दुर्योधन नाम तक सुन चुका हूं मैं, लेकिन किसी माई के लाल ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा है। कोई रखे हो, कोई सुने हो तो बता दो। और भगवान के लिए कैकेयी ने वो अपकीर्ति सहने को तैयार हो गई। लाला, तू यदि प्रसन्न है तो मैं वो अपकीर्ति सहने के लिए तैयार हूं। जा, मैं वचन देती हूं कि तुम्हारे 14 वर्ष के वनवास का कारण मैं बनूंगी। और इस प्रकार जब राज सिंहासन का समय आया तो सिंघनी की तरह गरजती हुई कैकेयी कोप भवन में चली गई। उसको मनाने के लिए महाराज दशरथ गए, कई प्रकार विनती किए, तुम 2 के जगह में 4 ले लो, तुम चाहो तो पूरा मेरा जितना अधिकार क्षेत्र है मैं सबको भरत को सौंप दूं। तुम तो केवल अयोध्या की बात कर रही हो, मैं सब कुछ तुमको सौंपने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो। बहुत प्रकार से विनती किए। तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि वहां पर कैकेयी सिंघनी की तरह थी, गरज रही है, और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हिरण की तरह छटपटाते हुए व्याकुल मन से बार बार विनय कर रहे हैं। जैसे ही राम को इस बारे में पता चला वो अति प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के पहले विदा लेने के लिए कौशल्या के पास गए, प्रणाम करने निवेदन किए कि हे मां, कल मुझे वन का राजा बनाए हैं महाराज दशरथ, मुझे वन का राजा बनाए हैं पिता श्रेष्ठ ने। भगवती कौशल्या कह रही हैं कि यदि ये फैसला केवल चक्रवर्ती सम्राट राजा का यदि होगा तो मैं वचन दे रही हूं, मैं कह रही हूं तुम मत जाओ। पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है, पिता से ज्यादा मां का अधिकार होता है। और मैं कह रही हूं यदि केवल महाराज दशरथ चाह रहे हैं कि तुमको वन जाना है तो मैं मना कर रही हूं, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है और तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। पिता की आज्ञा पालन नहीं करने का तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। तुम पिता से ज्यादा मेरा अधिकार है तुम पर।
और यदि इस वन जाने के भाव में यदि कैकेयी का भी यदि हाथ होगा तो बेटा तुमको वन जाना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहे कि यही तो बात है माँ, भगवान दशरथ जी तो मुझे, पिताजी मुझे नहीं भेजना चाह रहे हैं, लेकिन माँ की इच्छा है। तो कहे माँ की यदि इच्छा है तो तुमको वन जाना पड़ेगा। कल मैंने बताया ना कि एक पुरुष की यदि 100 पत्नियां हैं, 99 को यदि संतान नहीं है, किसी एक को यदि संतान हो जाए तो 99 को भी पुत्रवती कहा जाएगा। भले भगवान राम की वो धाय माँ है, सौतेली माँ है कैकेयी, जन्म भले ही कौशल्या ने दिया हो, लेकिन जितना अधिकार कौशल्या का है उतना ही अधिकार कैकेयी का भी है। नहीं तो झगड़ा करके मना नहीं कर देते कि तुमको यदि आशीर्वाद लेना है, तुमको यदि मांग करना है तो तुम अपने बेटे के लिए मांग करो कि वो अयोध्या का राज सिंहासन पर विराजित हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को तुम 14 साल के वनवास क्यों भेज रही हो? विचार करिए, ये मना कर सकती थी कौन? कौशल्या, माता कौशल्या मना कर सकती थी, लेकिन वो जान रही है कि जो अधिकार मेरा मेरे बेटे के ऊपर में है वही अधिकार इसका भी इसके ऊपर में है, कैकेयी का भी राम के ऊपर में है। इसलिए 14 वर्ष का तुमको वनवास जाना पड़ेगा। और सहर्ष भगवान 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किए और इस प्रकार आनंद कंद भगवान का वनवास हुआ। 14 वर्ष के वनवास में भगवान गए और फिर अंत समय में, वनवास के अंत काल में जानकी जी का हरण हुआ और रावण और भगवान राम के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। भगवान राम के वंश को रघुवंश कहा जाता है। रघुवंश में महाराज रघु थे। भगवान राम के बाण से रावण की मृत्यु नहीं हुई है। भगवान राम के बाण से रावण की मृत्यु नहीं हुई है। रघु एक दिन स्नान कर रहे थे सरयू तट में, सरयू नदी में। उस समय उनसे लड़ने के लिए उनकी वैभव, उनकी धन वैभव, नाम, प्रतिष्ठा, इसको जान करके रावण क्रोधित होकर के आया और आकर के कहने लगा, रावण को देख के महाराज रघु कहे कि कैसे आगमन हुआ दशग्रीव। रावण ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रसिद्धि सुन करके मुझे जलन हो रही है। मैं भगवान शिव जी का ऐसा भक्त हूं कि नाचते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कैलाश पर्वत को उठा दिया था। संसार में मेरी बड़ाई है, समुद्र के बीचों बीच में अपना स्थान बनाया हूं। मेरी प्रसिद्धि ऐसी है कि बड़े बड़े देवता मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं जहां जाता हूं तो तुम्हारी बड़ाई होती है। महाराज रघु ऐसे हैं, महाराज रघु ऐसे हैं, तो उसको सुन करके मेरे शरीर में दाह हो जाता है। तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूं, या तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, या मेरा राम नाम सत्य होगा। मैं तुम पर विजय प्राप्त कर लिया तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तुम यदि विजय को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। महाराज रघु ने कहा कि भाई देखो, एक तो तुम ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं क्षत्रिय, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या का दोष लगे। रावण कहा कि तुम इतने कॉन्फिडेंस में हो कि तुम मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। जान रहे हो रावण मतलब कौन है? महाराज रघु कहे कि मैं जान रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। जाओ यहां से, जितनी मेरी प्रसिद्धि तुम सुने हो, मैं लोगों को कैसे मना करूं कि भाई तुम इसके सामने मेरी बड़ाई मत किया करो। अब मेरी बड़ाई सुन करके तुमको जलन हो रही है, उसी के कारण तुम मेरे से युद्ध करने आए हो। मेरी बल पौरुषता को तुम देख लो और देखने के बाद में मान जाओ कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा बली हूं। या तो तुम प्रमाणित करके दिखा दो या मैं प्रमाणित करके दिखा देता हूं। रावण ने कहा कि तुम ही पहले प्रमाणित करके दिखा दो कि तुम कैसे बली हो। लंका का नक्शा बनाया और बना करके कहे कि तुम इसको पहचान रहे हो? कहाँ है? ये तो मेरी लंका है। मंत्र जाप किया और मंत्र जाप करके एक किनारे को मिटा दिया और मिटा के कहे कि जाओ इसको देख करके आना, यदि ये समुद्र में मिल गया होगा तो तुम जान लोगे कि मेरी कितनी बल है। मैं बिना कोई बाण चलाए, बिना तुमसे युद्ध किए मैं उस जगह को नष्ट कर सकता हूँ। रावण कहे तुम नहाओ, स्नान करो, जप करो और मैं उस जगह से आता हूँ। और तुरंत रावण उस जगह के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वहां पर पहुंचा, वो विशाल
एक क्षेत्र था और जिसको मंत्र के द्वारा महाराज रघु ने समुद्र में मिला दिया था। जैसे ही वहां पर पहुंचा, इसके पहले था वो समुद्र में मिला हुआ देख करके वो चकित हो गया। वो कहे सही में ये तो बहुत बलशाली है। फिर वहां पर पहुंचा। अब पहुंचने के बाद में इसको जानकारी हो गई कि मेरे से बलशाली है तो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको धृष्टता करनी है। जैसे ही वहां पर पहुंचा तब तक महाराज रघु स्नान कर रहे थे। स्नान करके तर्पण किए। तो तर्पण का भाव जो रहता है, सामने की तरफ से हम जब जल देते हैं तो देवताओं के लिए रहता है, और बीच से जब देते हैं तो ये पितरों के लिए होता है, ऋषियों के लिए होता है, और अंगूठे के भाग से जो जल दी जाती है ये पितरों के लिए है। 3 प्रकार से, देवता के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के लिए, ये 3 तरह से जल दी जाती है। इसको तर्पण कहते हैं। तर्पण करते समय में तीनों को जल दे करके महाराज रघु हाथ में जल लेकर के दूर से छिटका दिए, फेंक दिए। महाराज रघु के इस कृत्य को देख करके रावण को लगा ये भी विद्वान आदमी है, घाट में बैठा है। महाराज रघु से पूछे, महाराज ये प्रक्रिया को तो मैं भी जानता हूं कैसे जल देना है, लेकिन ये चौथा प्रकार जो आप ऊपर उठा करके जल फेंके हैं ये क्या है? रघु ने कहा कि यहां से कुछ दूरी में एक गौ माता अपने बछड़े को जन्म दे रही है, और उसकी खुशबू देख सुन करके एक शेर उसको खाने के लिए आ रहा है। उसकी दहाड़ सुन करके प्रसव की पीड़ा में तड़पती हुई वो गौ माता निवेदन कर रही है, हे महाराज रघु, मैं आपके क्षेत्र में मेरा अवतरण हो रहा है, मेरे प्राण की रक्षा करिए। भले मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की प्राण की रक्षा करिए। और उसी की करुण पुकार को सुन करके मैं ये जल बाण के रूप में उसके पास भेजा हूं। रावण कहा कि और कोई नहीं मिला था आपको, मैं ही मिला हूं। न तरकस है, न धनुष है, न बाण है, ऐसे मंत्र में उठा ऐसे फेंक दिया और चला जाएगा वो। महाराज रघु कहे कि भाई तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, ज्यादा दूरी में नहीं है, दिशा बताई, इस दिशा में जाओ। रंभाती हुए गाय, और वहीं 12 ठो बाण का प्रहार, 12 बाण का उसके मुख में प्रहार लगा हुआ सिर वहीं तुमको मिल जाएगा। इतने में मैं वस्त्र बदल रहा हूं। रावण उठा, विमान में बैठा, तुरंत उस दिशा में निकला। तो सही में कुछ दूर जाने पर गौ माता उसके बच्चा प्रसव से बाहर हो गया है, उसको चाट रही है, और वहीं किनारे में एक शेर 12 बाणों का प्रहार उसके मुख में लगा हुआ घायल अवस्था में पड़ा है। 2 बातें जान गया तो उसको शांत होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हठी है। इतने में महाराज वस्त्र बदल रहे हैं। अब रघु महाराज का रूप बना करके वो महल में घुस गया, और महल में घुस करके जैसे ही प्रवेश किया उसकी पत्नी छत्राणी वो देख ली, और देख करके जान गई ये रावण है। तलवार निकाली, कहे ठहर वहीं पर, तू मेरे पति महाराज रघु का वेश बना करके चलाया है रावण होकर के, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुरंत जैसे ही तलवार निकाली रावण वहां से भाग गया। इसकी आवाज सुन करके महाराज रघु आए, कहे कैसे रानी क्यों चिल्ला रही हो? अरे कहे क्या बताऊं महाराज, आपका रूप बना करके रावण चलाया था, इतनी प्रतापी थी वो महाराज रघु की पत्नी, और आते हुए रावण को देख ली, पहचान ली। रघु ने कहा कि इसकी इतनी धृष्टता में इसको ब्रह्म हत्या का दोष मत लगेगा कि मैं इसको छोड़ते जा रहा हूं तो इसका बल बढ़ते जा रहा है, रुको इसको बताता हूं। वस्त्र बदल करके सूखा पहन करके फिर वो बाण बनाने लगा। एक ही पल में, कुछ ही मिनटों में वो ऐसा अमोघ बाण बना दिया महाराज रघु, ऐसा अमोघ बाण कि उस बाण से रावण की मृत्यु हो जाती। ब्रह्मा प्रकट हो गए, और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहे पुत्र मैं जानता हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है तुम्हारे बल में, तू जो बाण बनाया है वह ऐसा अमोघ बाण है, इसके प्रहार से रावण नष्ट हो जाएगा। परंतु रावण को मारने के लिए जगतपति परमात्मा भगवान पूर्ण ब्रह्म राम के रूप में तुम्हारे ही वंश में उसका अवतरण होगा। रघु ने कहा कि महाराज मैं तो बाण बना चुका हूं, क्या करना है इसका? तो कहे इसको मुझे दे दो, और इसको मैं सुरक्षित रखूंगा, जिस दिन राम का जन्म होगा उस दिन मैं राम को दूंगा, और इसी बाण से राम के चलाने पर रावण की मृत्यु होगी, मैं तुम्हें वचन देता हूं। रघु महाराज के इस भाव से ब्रह्मा जी उस बाण को लिए और लेकर के अपने पास चले गए। लेकिन
रावण चक्रवर्ती सम्राट रावण ऐसे इतना विद्वान था कि उसको कहीं से पता चल गया कि मेरे मरने के कारण बाण बनाया गया है, तो उसको ब्रह्मा जी की पुनः तपस्या करके उसने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके सिंहासन के बीच भाग में उस बाण को छिपा के रखा है। उसको केवल 2 लोग जानते हैं, एक मंदोदरी और एक रावण। बहुत बार समझाया गया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। भयंकर युद्ध चल रहा है, देश देशांतर के राक्षस मृत्यु को प्राप्त हुए और वहां अब रावण को परम पद प्राप्त करना है। विभीषण ने बताया, कहे प्रभु इस पर विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। भगवान कहे देखो इतना दूर तक हम आ गए हैं, पूरा युद्ध हो गया, सब लोग मर गए हैं, अब तुम यहाँ बता रहे हो कोई रावण के ऊपर में विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? क्या है, कुछ तो उसका व्यवस्था होगा। तो कहे आपके कुल में महाराज रघु थे जिनके द्वारा बनाया हुआ एक अमोघ बाण है, उसी बाण में इनका प्राण टिका हुआ है, उसी बाण से ही इसकी मृत्यु होगी। भगवान ने कहा वो बाण कहाँ है? तो कहे वो बाण ब्रह्मा जी के पास था। चालाकी करके रावण तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके वो बाण को लेके आ गया है। अब अभी वर्तमान में वो बाण कहाँ है ये मुझे भी पता नहीं है। भरत भाई कपि से बुरी न हम नाही, भरत भाई कपि से बुरी न हम नाही। भगवान राम के ऊपर में भगवान ने स्वयं कहा है कि हनुमान जी के बिना वो कार्य संभव ही नहीं हो पाता। न जानकी जी न रावण के ऊपर में विजय प्राप्त कर पाते, न जानकी जी को वापस लंका से लाया जा सकता था, न लक्ष्मण को लगा हुआ जो बाण है उस बाण में जो दवा बूटी लेकर के आए थे भगवान हनुमान जी, तो ना लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते थे। ये हनुमान जी की ही कृपा है। तो भरत हनुमान जी का जो ऋण हमारे ऊपर में है उसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जो कर्जा हनुमान जी हमारे ऊपर दिए हैं उसे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। हनुमान जी को याद किया गया, हनुमान जी वहां पहुंचे, प्रणाम किए, आदेश प्रभु। कहे पुत्र इस पर विजय केवल हम एक बाण है जिसके माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी विभीषण ने बताया, और वो बाण रावण जानता है या महारानी मंदोदरी को पता है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? कहे वो बाण लेकर के आओ, वो बाण के बिना विजय प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। हनुमान जी कहे आप चिंता मत करिए, कहे मैं एक पल में लेकर के आता हूं। और तुरंत ब्राह्मण का वेश बना करके लंका पहुंचा हनुमान जी, और लंका पहुंच करके मंदोदरी से कह रहे हैं दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। आइए ब्राह्मण देवता स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? रोते हुए हनुमान जी ने कहा, कहे क्या बताऊं माते, दशग्रीव महाराज जिसकी भुजाओं बल पौरुषता में संसार के समस्त देवता कंपायमान हो जाते थे। हनुमान नाटक में वर्णन है, सबसे पहले हनुमान जी हनुमान नाटक रामायण लिखे हैं, उसमें लिखा है कि जब पहली बार हनुमान जी गए लंका तो उन्होंने रावण के वैभव को देख करके वो चकित हो गए। क्या वैभव था? अग्नि देवता रसोई पका रहे हैं, हमारे बड़कों की तरह रसोई का कारभार अग्निदेव लिए हैं। पवन देवता झाड़ू लगा रहे हैं। इंद्रदेव रोज रावण के लिए फूल बेलपान तुलसी दल मंजरी, शिव जी के पूजा करने वाले हैं। मंजरी युक्त तुलसी का दल शिव जी में यदि चढ़ाया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष समन हो जाता है। कई जन कहते हैं शिव जी में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाए, पत्ता नहीं चढ़ाना है, मंजरी युक्त तुलसी पत्र शिव जी में यदि चढ़ाओ तो ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए ड्यूटी दिया गया था इसको, देवराज इंद्र को,
कि पूजा करना है मुझे 5 बजे सुबह, तो रोज सुबह 5 बजे बेलपत्ता, तुलसी पत्र, दुर्वा, पूजा की सारी सामग्री तुमको लेकर के आना है। और रोज 5 बजे सुबह वो पहुंच जाता था। और रोज 4:30 बजे ब्रह्मा जी पहुंच करके, रोज रोज वेद पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो रावण ब्रह्मा जी को नौकरी पर लगाए थे कि रोज सुबेरे 4:30 बजे तुम वेद मंत्र का पाठ करोगे, क्योंकि मंत्र ऐसे हैं जिसको पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, और पढ़ना छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। तो मेरे पास समय नहीं है याद करने का, अब मुझे जो याद होना है याद हो गया है, अब बार बार उसको पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। तो ब्रह्मा जी वेद मंत्र का पाठ करते थे। जानकी जी का जब हरण हुआ, उस भिनसारे समय में रावण बड़ी चिंतातुर, तो रावण का जो चपरासी, ब्रह्मा जी जब वेद मंत्र पाठ कर रहे थे उस समय जाके ब्रह्मा जी को चिल्ला दिए और चिल्ला के कहे ये वेद पाठ करना बंद करो, हमारे रावण का मन ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी को चिल्लाते देख करके देवगुरु बृहस्पति, अरे थोड़ा सा तो कम से कम लिहाज करो भाई, अरे रावण कुछ बोले तो समझ में आता है, उसका चपरासी मतलब इस प्रकार से उदंडता कर रहे हो। देवगुरु बृहस्पति को भी उन्होंने डांटते हुए कह दिया। नारद जी आए, नारद को भी डांट दिए। नारद के जो मित्र हैं बीड़ा वादन करने वाले गंधर्व, उस गंधर्व को भी डांट दिए। नारद जी ने कहा कि भाई तुम सबके ऊपर चिल्लाते जा रहे हो, ब्रह्मा को भी, देवगुरु बृहस्पति को भी तुमने उल्टा सीधा कह दिया, क्यों ऐसा आखिर तुम व्यवहार कर रहे हो? तब उसने कहा कि जानकी जी का हरण करने के बाद में जानकी जी के मांग में भरे हुए सिंदूर को देख करके रावण का हृदय विदीर्ण हो गया है, और इसीलिए उसका मन उदास है, हृदय ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बाण मार दिया हो, आघात पहुंचा है उसके हृदय में, और इसलिए वो विचलित है। तो ये वेद का मंत्र उसके कानों में जाने पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई हजारों बाण उसके कानों में बींध रहे हो। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने इसका वर्णन किया है। इतने प्रभावशाली रावण, उसके घर में हनुमान जी बड़ी चतुरता से पहुंचे और जाकर के भगवती को प्रणाम करके, मंदोदरी को प्रणाम करके कह रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अब इस धराधाम में नहीं रहे, भगवान की लीला में उनका प्राणांत हो गया। मंदोदरी हंसते हुए कह रही है कि ब्राह्मण देवता कहाँ से आ रहे हैं? अरे कहे माते मैं युद्ध भूमि से आ रहा हूँ। कहे युद्ध भूमि में पहुंच करके वहां तुम्हारी मति चकरा गई है, बैठो कुछ देर और बैठो, विश्राम करो, कुछ जलपान करो, थोड़ी देर में तुमको सच्चाई पता चल जाएगी। रावण साधारण पुरुष नहीं है जिस पर विजय प्राप्त कर जाए तुम्हारा राम। रावण साधारण नहीं है जो एक बाण चलाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम किसी और को मरते देखे होगे और तुम्हारे मन में हो गया कि रावण मृत्यु को प्राप्त कर गया, बैठो कुछ देर बाद सम्राट आ जाएंगे, तुम अपनी आंखों से देख लेना। हनुमान जी ने कहा कि माते मैं समझ रहा हूँ आपके पति हैं, उनकी मृत्यु की खबर सुन करके आप सहन नहीं कर पा रही हैं, आपके मन मति बौराई हुई है। मंदोदरी ने कहा कि मैं बौराई हुई नहीं हूं, तुम उस युद्ध से आए हो इसलिए तुम्हारी मति बौराई हुई है। अब बौराहट में तुम ऐसे उल्टे सीधे बात बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि आप इतने आश्वस्त क्यों हैं? कैसे आपको लग रहा है कि इनके ऊपर में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती? मंदोदरी ने कहा कि क्योंकि उसको मारने के लिए जिस शस्त्र की आवश्यकता है वो शस्त्र रावण के पास में है। हनुमान जी ने कहा कि रावण के पास के उस शस्त्र को कब ले गए भगवान आपको पता ही नहीं चला, और भगवान के पास वो शस्त्र हो तो जगतपति परमात्मा भगवान है जिसको मंत्र से आवाहन कर देंगे, चाहे कोई भी चीज हो उनके पास चली आएगी। और उसको लेकर के भगवान जानते थे
और उसी से भगवान ने उनके ऊपर प्रहार किया और उनका प्राणांत हो गया। मंदोदरी कह रही कैसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? कहे वो तो हमारे पास है, कहाँ है? तो यहाँ है। जैसे ही उन्होंने इशारा किया अपने सिंहासन की ओर, हनुमान जी विशाल रूप धारण करके एक मुष्टिका का प्रहार किए, वही छिन्न भिन्न हो गया सिंहासन और उस बाण को लेकर के जय श्री राम कहते हुए भगवान पहुंचे। कहाँ? युद्ध भूमि में, और जा करके उसको बाण को दिए। फिर हनुमान जी को भगवान कहे कि भरत भाई, कपि से ऋण हम नाही, ये तुम्हारा ऋण मैं कैसे उतारूंगा? हनुमान जी को कह रहे हैं भगवान। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु केवल आप कृपा करते रहिए मुझ पर, आपकी कृपा दृष्टि मुझे चाहिए, बाकी किसी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 31 बाण का एक ही साथ संधान किया, 10 शीश 20 भुजा, 20 10 30, 31वां नाभि में जो अमृत कुंड है उसके लिए। और भगवान ने 31 बाण का एक ही बार संधान करके जैसे ही भगवान प्रहार किए, 31वां बाण जैसे ही नाभि में पड़ा, हा राम कह के रावण वहीं पर गिर गया। मरा नहीं है, गिरा हुआ है। जैसे ही वो गिरा, लक्ष्मण के अंदर में अहंकार हो गया कि त्रैलोक के विजयी, जिसकी भवें टेढ़ी कर देने पर ब्रह्मादिक देवता कंपायमान हो जाते थे, वो उसको भेजते, तू जागे तू जागे। क्यों? आज रावण क्रोधित है, गुस्से में है, पता नहीं किसको पकड़ के पटक दे। तो जिसके भवें टेढ़ी कर देने पर ब्रह्मादिक देवता कंपायमान हो जाया करते थे, ऐसा रावण जिस पर हमने विजय प्राप्त कर लिया, वो लाश की तरह पड़ा हुआ है। जैसे ही अहंकार हुआ, भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि भाई जा, रावण से नीति शास्त्र सीख करके आ। संसार का सबसे नीतिज्ञ ज्ञानवान व्यक्ति है, नीति शास्त्र को जानने वाला है वो। लक्ष्मण राम की बात सुन करके गुस्सा तो हुआ, लेकिन भैया भाई का कैसे आदर करना है, उसकी बात को सुन करके पटकते पांव में वो चला गया। जैसे गया, भगवान रावण के पास में पहुंचा, उसके वजन से रावण जान गया कि कोई आ रहा है। सिर के बल खड़ा हुआ। रावण ने कहा कौन? तो कहे मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन भगवान राम का छोटा अनुज राम हूं, लक्ष्मण हूं। कैसे आना हुआ? भैया ने कहा है कि आप बड़े नीतिवान हैं, नीति शास्त्र जानने वाले हैं, तो मैं नीति शास्त्र सीखने के लिए आया हूं। रावण कहा कि अयोध्या का राजा कौन? तू बनेगा? नहीं तो राम। तो राम जब राजा बनेंगे तो तुमको नीति सिखा के क्या करूंगा? क्या करोगे तुम नीति जान करके? उसको भेजो जो राजा बनेगा, उसको सिखाऊंगा नीति। फिर पटकते पांव लक्ष्मण चला गया और भैया के पास जा उतरा हुआ मुंह था। भगवान ने कहा कैसे लक्ष्मण, क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, आपके कहने पर मैं चला गया वहां, तो मुझे डांट के भगा दिया। भगवान ने कहा कहां खड़े थे? कहां खड़े थे? रावण के सिर के बल। तुमको मालूम नहीं है रावण ब्राह्मण है? तुम्हारी इतनी धृष्टता, ऐसे दिव्य कुल में तुम्हारा अवतरण हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कुल में तुम्हारा अवतरण हुआ है। ब्राह्मणों की, ऋषियों की कैसी सेवा की जाती है तू जान रहा है, फिर भी तू उसके सिर के पास खड़ा था। सीखने गया है तो तुमको पांव की तरफ खड़ा होना चाहिए था। भगवान राम लक्ष्मण को डांटते हुए गए और जा करके राम के चरण में भगवान खड़ा हुए, पांव के पास। भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर रावण ने कहा कि प्रभु, संसार की नीति पूरी रामायण 4 शब्द में है, रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सन जानत नाही। ये पूरे रामायण का कंठ है। ये 4 शब्दों में पूरा रामायण है। तो रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सन जानत नाही। भगवान आपको छोड़ करके इस संसार में इन बातों को जानने वाला, ज्ञान को, राजनीति को, शास्त्र को, वेद को, पुराण को, आप तो स्वयं धर्म के रूप हैं भगवान। संसार में आपको छोड़ करके कोई नहीं जान सकता रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। और आप मुझसे जानना चाह रहे हैं प्रभु, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। मैं जगतपति बनना चाह रहा था प्रभु,
बन भी गया था लेकिन टिक नहीं पाया। मैं सोच रहा था 2-4 काम, समुद्र को मीठा करना, सोने में सुगंध करना और लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी, आज कल मैं करूंगा, करते करते में वो समय निकल गया प्रभु, मुझे पता ही नहीं चला। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। आपने अपनी इस लीला में मुझे शामिल कर मुझे कृतकृत्य किया। अपने अंतरात्मा, रावण की अंतरात्मा निकल करके भगवान में जाकर के समाहित हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मंदोदरी को जब पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट राजा रावण नहीं रहे, बड़ी क्रोधातुर होकर के कि चलो मैं देखूं मेरे पति रावण जिसके भवें टेढ़ी करने पर ब्रह्मांड में प्रलय मच जाता था, तो वो कितना बलशाली है जो रावण के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। युद्ध क्षेत्र में और पत्थर में बैठे भगवान राम उदास मन में, पांव मुड़ा हुआ है, एक हाथ में ऐसे गाल को रखे हुए भगवान चिंतातुर अवस्था में हैं। सूरज ढलने वाली है, मंदोदरी झल्लाते हुए चली आ रही है। जैसे ही मंदोदरी का उस युद्ध क्षेत्र में आगमन हुआ, भगवान की मंदोदरी की छाया भगवान पर पड़ी और भगवान विचलित हो गए। और जैसे ही भगवान विचलित हुए, मंदोदरी को सामने देख करके उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम माते, आप कौन हैं? तो कहे मैं लंकाधिपति दशग्रीव रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। भगवान राम झुक करके उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहे कि माते, मैं तो कई बार कई तरह से समझाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन अंततः रावण नहीं माने और आज देखिए इनकी क्या गति हुई। कहिए इस युद्ध भूमि आपका कैसे आगमन हुआ, आपका कैसे आना हुआ? मंदोदरी ने कहा कि जिस रावण के भमी टेढ़ी कर देने पर पूरे ब्रह्मांड के देवता घबरा जाते थे, डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, ऐसे रावण के ऊपर में वो कौन राम है जिसने विजय प्राप्त कर लिया? मैं उसको देखने के लिए आई हूं। भगवान राम ने कहा कि माते, मैं ही वह दशग्रीव पर विजय प्राप्त करने वाला राम हूं, दशरथ नंदन राम हूं। मंदोदरी ने कहा वो बल पौरुषता जो रावण के पास में थी वो एक तरफ, और तुम्हारे अंदर में जो शीलता है, रावण बलपूर्वक संसार में राज करता था और तुम प्रेम पूर्वक संसार में राज करते हो। मुझ जैसी दिव्य सुंदरी को पा करके भी इसके अंदर में लालसा बनी रही जानकी जी को पाने का, और तुम एक राम हो जो पराई स्त्री के छाया पड़ने पर विचलित हो गए। यही अंतर है राम और रावण में, और इसीलिए मेरे पति की हार हुई और इसीलिए तुम्हारी जीत हुई। मंदोदरी भगवान को प्रणाम करके रावण को रथ में बिठा करके वापस लेकर के आई। यही वो कारण था कि तुम एक पराई स्त्री की छाया पड़ने पर, सूर्य ढलते समय में मंदोदरी की छाया जब भगवान राम पर पड़ी तो विचलित हो गए कि कौन आ गया, कौन आ गई यहाँ, और तुम विचलित हो गए। और एक वो रावण है, मेरी जैसी दिव्य सुंदरी को पा लेने के बाद में भी जानकी जी को पत्नी बनाने के इसके मन में कुभाव पैदा भरा हुआ था। तो वो राम जो एक पतिव्रता हो, एक पत्नी व्रता हो, जो निष्ठापूर्वक जीवन निर्वहन करता हो, वही ऐसे दुष्ट आतताई रावण के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकता है। पुष्प की वर्षा हुई, भूरी भूरी प्रशंसा देवताओं के द्वारा मंदोदरी की गई और रावण को रथ में बिठा करके वापस अपने महल लेकर गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को राम कथा का रसपान कराए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के अवतरण की कथा। तो गाना सुना देता हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें
राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी है परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी है परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरे राम ने थाम ली है कला, इसी आस में इसी हार की नारा, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिने, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिने, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे उम्मीद में हो, उन्हीं के सहारे उम्मीद में, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें जाकर ये पैगाम दे, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिपयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मादिक देवता सहित प्रभु के पास वंदन करने के लिए गए। उस समय दुष्टों के अत्याचार से भगवती पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है। भगवान के चरणों में उन्होंने ब्रह्मादिक गौ का रूप धारण करके, गौ का रूप बना करके भगवान से उन्होंने रचन बंधन किया। भगवान आश्वस्त किए कि आवर्त्य यदेवी सं भगवान भूत भावनः कृतवान् यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान ने उनको आश्वस्त किया और कहे कि मैं बहुत जल्द नंद बाबा के यहाँ कृष्ण के रूप में मेरा अवतरण होना है। उनको आश्वस्त किए। तत्पश्चात इधर भगवान कृष्ण का अवतरण होना है। निकाल दो। वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ। बारात विदा करते समय आकाशवाणी हुई, कंस स्वयं रथ में बिठा के लेके चले जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू प्रसन्नता पूर्वक लिए जा रहा है उसी के गर्भ से 8वां तेरा काल बन करके अवतरण होगा। पाँच मिनट जन्म देख ले, बता जा। भगवान देवकी के गर्भ से 8वां संतान तुम्हारा काल बन करके अवतार लेगा। आकाशवाणी को सुन करके कंस को अत्यंत पीड़ा हुई, क्योंकि अपनी 6 बहनों में से सबसे अधिक देवकी को कंस प्रेम करते थे। भले कंस दुष्ट दुराचारी था, लेकिन देवकी से उसका विशेष लगाव, विशेष प्रेम था और उसी को विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी को सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई। खड्ग निकाल करके न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता हूँ। जैसे उसने तलवार निकाली, वसुदेव ने निवेदन किया, कहे इसके 8वें पुत्र से आपको काल है ना, खतरा है ना, तो मैं वो 8वें पुत्र को मैं वचन देता हूँ आपको ला करके सौंप दूंगा। उनकी बात मान करके वापस रथ को लेकर के मथुरा लेकर के आए और उनको पास में रखे। नारद जी समझाए कहीं इधर उधर चल दिए कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है इनको एक जगह एकांत में रखो। तो उनको बंदी गृह में बंद किया गया। पहला बच्चा जब अवतरित हुआ, नारद जी पुनः आकर के, क्योंकि उसके पाप का घड़ा भरा नहीं था, नारद जी आकर के बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिनोगे तो पहला 8वां होगा और इधर से गिनोगे तो 8वां पहला होगा। कौन से 8वें को कहे हैं भगवान आकाशवाणी में, 8वें पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस कहे मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं महाराज। तो कहे इसलिए मेरे विचार में 8वें के साथ जो तुम करोगे वो पहले के साथ करो, जो पहले के साथ करोगे वो 8वें के साथ करो। जैसे ही सूचना मिली कि देवकी का पहला गर्भ खड़बड़ हड़बड़ मत करे कर तो मत सुने कर ना, मुंह बैठा मोरल को सुन ले कर। जगह नहीं सुना है जावे का कर तो केचर पेचर बात ले बने तो मुंह खराब हो जाता है।
सब के बात को ना सुने, और बात को सुने तो जगह नहीं सुने तो जाए अपन निकालना तो पूरा पत्थर पर पटक दिया और वही उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार 6 पुत्रों की मृत्यु, 7वें में देवकी अत्यंत दुखी, आंखों में अश्रु की धाराएं बह रही हैं और वह 7वां शंकरषण भगवान ने उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया और 8वें रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। भगवान के अवतरण के समय में भगवान पूर्व में ही चतुर्भुज रूप में अवतार लेकर के भगवान ने कहा कि मैं जल्दी ही अवतार लेने वाला हूं और जल्दी मुझे आप यहाँ से बंदी गृह से माँ यशोदा के पास मुझे पहुंचा दीजिएगा। और भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हुए। जब भगवान का अवतरण हुआ तो अत्यंत प्रसन्न होकर के वसुदेव जी ने 1,00,000 गाय ब्राह्मणों को दान की। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देख बेगिर पे झनु हाथ है बहुत सुंदर। चल 5 बजे बंधा हो, 5 बजे बंधा है मोर पंख। देखिए हर जय जय। पीछे से पंखुड़ी छिड़की, आंख में मत पड़े, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे भगवान का अवतरण हुआ, वसुदेव भगवान को ले जाना चाह रहे हैं, परंतु माँ देवकी हृदय से लगाकर आलिंगित करके बार बार मना कर रही है कि मेरे जीवन का दुर्भाग्य देखिए, 6 जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए, 7वां गर्भ स्खलित हो गया। उनको मालूम नहीं है कि वो 7वां रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो गया है। और 8वां जो मुझ पर कृपा करेगा, मेरा कल्याण करेगा, जगत का कल्याण करेगा, जिसके लिए मैं यहाँ तड़पते हुए वन में कारागृह में जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, आज उसका अवतरण हुआ और उसको मैं ही प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। बार बार वसुदेव जी ले जाना चाह रहे हैं, परंतु माता देवकी स्तनपान कराकर, ये आखिरी है, इसके बाद तो मैं इसको स्तनपान भी नहीं करा पाऊंगी, हृदय से लगाकर रोते बिलखते हुए मन से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को विदा किए और लेकर वसुदेव जी चले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बार आप सभी ताली बजा करके बोलिएगा बधाई हो। ऐसी ताली नहीं, जोरदार ताली बजाइए, बढ़िया, खूब खूब बोलिए बधाई हो। हमारे आयोजक परिवार को बधाई हो, आप सभी भक्तों को बधाई हो। आइए परीक्षित जी पूजन कर लें और आज की मंगलमयी कथा कविराम यहाँ हो रहा है और ये मंगलमयी कथा हम और आप सभी चतुर्थ दिवस का लाभ लिए हैं। और हाँ बोले हाँ। और मंगलमयी ये चतुर्थ दिवस की बेला है और हम आप सब ने यह लाभ लिया है और बहुत बहुत आप सबको बधाई। कल पंचम दिवस में हम और आप सभी कल बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, कल ही रास का लाभ लेंगे। तो आप सभी गिरिराज पूजन के लिए खूब खूब आनंद के साथ 56 भोग के साथ यहाँ पधारे। आइए मंगलमयी बधाई की। नंद गए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा
टोकरी से उतार के गोदी में ले ले नंद बाबा जी, वो नींद में है, 5 बजे के बंधा है मोर पंखा, ले ले गोदी में ले ले, बढ़िया ये बात। हाँ अरे बीरज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बीरज में आनंद भयो जय नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल के बीरज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बीरज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़े दिए और बिंदी भाल की, हाथी दिए घोड़े दिए और बिंदी भाल की, हाथी दिए घोड़े दिए और बिंदी भाल की, हाथी दिए घोड़े दिए और बिंदी भाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे बीरज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बीरज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके। नाल्यो कंगना नाल्यो हरवा, नाल्यो कंगना नाल्यो हर ले हो यशोदा जी को ललना, ले हो यशोदा जी को ललना, अरे हाँ ले हो यशोदा जी को ललना, ले हो यशोदा जी को ललना, बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो बधावा लेके आई। चलिए एक बार दोनों हाथ एक बार पसार लें, खूब आनंद उत्साह के बाद बोलिए बधाई हो, मंगलमय लल्ला जन्मोत्सव की बधाई हो, और खूब ठुमका लगाते गाएं। कहेंगे क्या? बीरज में है रही जय जयकार, हो हाँ, और ये मंगलमय उत्साह हम और आप सभी आयोजक परिवार की ओर से हम आप सब ले रहे हैं, और जिनको जिनको भी बधाई निछावर देनी है लल्ला को देते जाएं, और साथ ही साथ ऊपर जितने आचार्यगण बैठे हैं व्यास जी हैं उनको मीठे मीठे बधाई के साथ निछावर। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, और सभी को ठुमका लगाते गाना है, और ठुमका कैसे? दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर। बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है, बीरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला लायो है, बीरज में
हो युद्ध की युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आयो। ओ ग्वाल बाल सब संग मिल गावे, ग्वाल बाल सब संग मिल गावे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सब सुख को जायो। के राजा बजाओ के तोला तोला गाना गाना जोहार प्रभु, तोला गाना गाना जोहार। और हमारे आयोजन के लिए विशेष हमारे आयोजन के लिए विशेष खूब खूब ताली बजाइए। खूब नीलकमल स्वस्ति वाचन करके तिलक कर दो, बढ़िया आरती कर दो उनका। स्वस्ति वाचन करके तिलक कर दो, बढ़िया आरती कर दो उनका। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। चलिए खुशी बहन को खूब खूब मंगलमय बधाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा करके खूब खूब आशीर्वाद दे दीजिए खुशी को। ताली बजा करके खूब खूब आशीर्वाद दे दीजिए खुशी को। एक बार दिल ओ तुम जियो हजारों साल है मेरे यार जो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। ओ तुम जियो हजारों साल है मेरे यार जो। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब खूब बधाई। हाँ वही नीचे में एक काटिए। और हमारे छोटे भाई तरुण जी की ओर से भी 201 रुपए की पावन ये निछावर मिला है। और जिन्होंने भी पावन निछावर दिया है उनको भी बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। और खूब आपके जीवन में सुख समृद्धि की बारिश हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ आइए आप सभी भी उनको भी आशीष दीजिएगा, बच्ची को खुशी और ये मंगलमय उनको खूब खूब हम सभी की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। और भगवान बिहारी जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए जल्दी से केक कटवा दीजिए। एक गाना मैं गा देता हूँ फिर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कल की सूचना सुन ले, कल बाल विवाह बाल लीलाओं के साथ कल कथा की शुरुआत होगी।